उसकी शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शैया ने मतलब उसको काफ़ी हद तक हरा दिया है, उसका लंगड़वा करके उसका कल्टीवेशन बेस भी खत्म कर दिया। चीफ भी आ जाता है, उसके साथ पूरा बात करता है, कहता है कि हाँ भाई इसे घर में ढेर सारा खजाना वगैरह वो सब तो लेके चल जाना। तो चीफ भी कहता है कि हाँ, और अपना बात वो लोग कंटिन्यू करते। तभी चीफ कहता है कि हाँ भाई है ना, मैंने अपने घर में जहाँ भी लड़ाई चालू था वहाँ पे मुझे एक डेड बॉडी मिली, और बाद में मालूम चला डेड बॉडी और किसी ने, जो कैप्टन है, कैप्टन के बेटे का ही था। तो ये सुनने मतलब अच्छा कैप्टन के बेटे का था। अरे यार मुझे याद है, मैंने उस पर भी तो हमला किया था, उसको चोट वगैरह लगा था। अच्छा भाई एंड में जो इसके बाप के साथ जो लड़ाई हुआ था ना, उसमें धमाका हुआ था, उस चक्कर में शायद उसकी भी मौत हो गई। हाय हाय कैसा बाप है, अपने बेटे को भाई बचा भी नहीं पाया, बेचारे बेटे की मौत हो गई। यहाँ पे ये सुनने के बाद नशीफ कहते हैं कि हाँ भाई वो मरना डिजर्व ही करता है, और अपने बाप जैसा भाई उसने भी बहुत बुरा कांड किया, यहाँ तक कि अपने बाप से भी ज़्यादा उसने बुरा कांड किया, इसलिए भाई वो मरना डिजर्व करता है, उसको मरने दे। उतने में यहाँ पे जो कैप्टन रहता है ना, उसके मुंह से ना खून निकलता है, जोरदार खून निकलता है, और वहीं पर बेहोश रहता है। उसके बंदे वगैरह चेक करते हैं भाई इसको क्या हुआ, तब बताते कह रहे यार ये जो बंदा था ना, जो हमारा विक्टिम था भाई, अचानक से ना इसके मुंह से मतलब उल्टी निकला, और भाई ये बेहोश हो चुका है। लगता है इसके दिमाग के अंदर ना कुछ प्रेशर वगैरह आ चुका है कि भाई इसको चोट वगैरह लगी थी। तो सुनने वाले कहता है चीफ कि हाँ भाई इस पे हमला हुआ था, मतलब भाई शैया ने जैसे मारा था तो चोट वगैरह लगा होगा, दिमाग में कहीं से खून जमा हो गया होगा, वही खून भाई दिमाग में जाकर डायरेक्ट भाई मुंह से निकल गया होगा। कोई बात नहीं यार, बेहोश हो गए, अभी इसके लिए इसको साइड में लेके जाओ, जब इसको होश आ जाएगा तो कोर्ट में ले जाकर इसका फैसला सुनाया जाएगा। और जब तक भाई ये जिंदा रहेगा ना भाई, जब तक तो इसको सजा मिलकर रहेगा, इसका भला इसी में कि भाई ये ऊपर वाले के खुद ही कुर्बान हो जाए। ये सुनने के बाद नशे में कहता है कि हाँ भाई ये बंदा डिजर्व भी करता है भाई, यहाँ तक कि भाई इसने तुम्हारी भी बेइज्जती की थी, तुम्हारे मुंह पे भाई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था। उसके बाद शैया ने चीफ से कहते कि हाँ यार चीफ सुने, जो कोर्ट है ना, कोर्ट के पास मैंने सुने कमाल के ना मार्शल आर्ट्स स्किल वगैरह थे, तो भाई एक दो भाई मुझे भी सीखने का मन करता है, तो भाई मुझे बताइए मैं कैसे सीख सकूंगा। तो यह सुनने के बाद यहाँ पे कहते हैं भाई तुझे सीखना है, तुझे सच में सीखना है भाई, लेकिन शायद तू ना सीख पाएगा क्योंकि भाई खाली कोड सिखाते, और भाई तू ग्रुप का एक मेंबर है, और ग्रुप का जो स्किल रहता है और जो कोड के स्किल रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहते हैं, सीखने में भाई तुझे दिक्कत होगा। लेकिन है ना जो कोड वाले ना भाई, जिसके जो ऑफिसर्स मेंबर्स रहते हैं ना, ऑफिशियल मेंबर्स, खाली उनको सिखाते हैं, उसके अलावा भाई बाहर के किसी मेंबर्स को नहीं सिखाते। तो ये सुनने वाले बोलते क्या ऑफिसर्स मेंबर मतलब ऑफिशियल मेंबर भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब कैसे मैं बनूंगा भाई, मुझे कुछ तरीका बताओ, किसी तरीके से भाई मुझे रिकमेंड करो, मेरे बारे में बताओ कि हाँ भाई शैया ने इसको भाई मेंबर बना लो। ये सुनने के बाद चीफ कहता है यार तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया भाई, मतलब सुन भाई मैं तुझे अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहली बात, तू एक ग्रुप का पहले से मेंबर है, और ग्रुप के मेंबर भाई कभी भी कोर्ट के ऑफिशियल मेंबर्स बिल्कुल तरीके से नहीं बन पाएंगे। ये बिल्कुल हो जाएगा अपने कोर्ट को बोल रहा हूँ, अपने ग्रुप को भाई धोखा देने के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ना तू घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, नहीं तुझे कोर्ट वाले लेंगे और ग्रुप वाले भाई वो भी निकाल देंगे। देख भाई सबसे पहली बात, जो कोर्ट वाले रहते हैं ना, कभी भी किसी भी ग्रुप वाले बंदे को लेते नहीं, इनसे भाई ना उनके बीच में ऐसा प्रेशर वगैरह तैयार हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा पहले किसी ग्रुप में था, अब हमारे बीच में आ गया, पता नहीं कहाँ से कौन सा स्किल लेकर आया होगा, तो भाई मुसीबत हो जाएगा। इसलिए लोग कभी भी किसी भी ग्रुप वाले को नहीं बनाते। इसलिए भाई तू पहले से ग्रुप में तो भाई तू नहीं बन सकता। अगर भाई तू किसी ग्रुप में कभी भी नहीं ना ज्वाइन हो रहा था, तब तो शायद बन जाता। ये सुनने के बाद शर्मा बोला अच्छा ऐसी बात है कि अरे यार कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे पूछा, उसका दिमाग में था कि साले यार मुझे सीखने का मन था यार, सच में कोर्ट के पास कमाल के स्किल है, नहीं कोई बात नहीं यार छोड़ो यार जाने दो, बाद में कोई दूसरा आराम से अच्छे से सीख लूँगा। और तभी चीफ से कहता अच्छा ठीक है भाई, मैं तो ग्रुप का पहले से मेंबर हूँ जिसका मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन मेरा चचेरा भाई वो तो किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो भाई उसके बारे में क्या, उसको तो आप कोर्ट का मेंबर बना सकते हो भाई, उसका भी फायदा कुछ हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना, आपके चचेरे भाई के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना, वो सच में टैलेंटेड है, कमाल के हैं, और फिलहाल उनका चोट वगैरह लगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो चोट है ना जल्दी ठीक हो जाएगा, तो उनको मैं काम दे सकता हूँ भाई, मैं भी कोर्ट का एक मेंबर हूँ, तो उनको ना भाई मैं अपना पर्सनल है ना एडवाइसर बना लूँगा, ये भाई ये काम उनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन जब तक वो हील नहीं हो जाते, जब तक शायद नहीं हील होने के बाद है ना वो काम करने मेरे पास आ सकते हैं। उसके बाद शैया कहते हैं कि हाँ लेकिन मुझे एक चीज़ और मालूम चाहिए, जो कैप्टन उसका और ये चीज़ मालूम चला कि इलीगल काम करके इसने बहुत पैसे कमाए, और पैसे को भाई इसने पूरे शहर में भाई जगह जहाँ पे ढेर सारी ज़मीन वगैरह खरीदा, एकर्स में बहुत सारे एकर्स में इसके पास ज़मीन वगैरह है, बहुत सारे ऐसे घर वगैरह भी है। अब मुझे मालूम है आप है ना इन सब पैसे जाके ना कुछ ज़मीनों पे कुछ क्या है सारों ज़मीन पे जाके कब्जा मतलब लेने की मतलब कोशिश करोगे, अपने नाम करने की कोशिश करोगे, या फिर कोर्ट को देने की कोशिश करोगे, तो क्या उनमें से आपका कुछ ज़्यादा नहीं कुछ का मुझे बेचोगे। तो ये सुनने चीफ कहता देखो यार शैया और एक कुछ ज़्यादा हो रहा भाई, तुम अपनी लाइन क्रॉस करो। सबसे पहले भाई मैंने क्या बोला था कि हाँ भाई मैं मतलब तुम्हारे भाई को मैंने मतलब नौकरी देने का मैंने वादा कर दिया, अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो ये सुनने वाले शर्मा अरे भाई ऐसी कोई क्या मतलब ऐसे क्या बातें करे भाई, मेरे भाई को अपनी नौकरी दिया क्योंकि भाई वो टैलेंटेड बंदा है, आपने उसका टैलेंट दे के कहा था, याद कीजिए आपने क्या कहा था कि हाँ भाई मैं जानता हूँ तुम्हारे चचेरे भाई को टैलेंटेड बंदा है, मैं नौकरी दे दूंगा, तो भाई उसको आपने उसके टैलेंट में दिया था भाई, लेकिन मैंने किया था, आपने मुझसे वादा किया था कि हाँ भाई कोर्ट में ऐसे करने के बाद है ना मुझे दिलवाएंगे, तो भाई उसका मना करता हूँ, खाली ज़मीन खाली दे दीजिए यार, ज़मीन देने में थोड़ा सा, और भाई मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ पैसे, मैं पैसे भी दे दूंगा। तो ये सुनैद ने भी हार मान जाता है, चीफ भी हार मान जाता है, कहता है अच्छा ठीक है इतना तुम फोर्स करो भाई, मैं तैयार हूँ, और मैंने ऐसे भी तुमसे वादा कर ही दिया था कि हाँ भाई कोर्ट के जरिए दिला दूंगा, कोई बात नहीं कोर्ट के जरिए ना तो भाई मैं दे देता हूँ, हाँ उसके पास है ज़मीन, उस कैप्टन के पास बहुत सारी ज़मीन है, और भाई चल भाई तुम्हें
भी बेचने को तैयार हो जाता हूँ, और 1 एकड़ के बदले लगभग 100 कॉपर के सिक्के, ठीक है ना भाई, इतना प्राइस। तो ये सुनने को बोलता है कि हाँ परफेक्ट प्राइस है, ठीक है, तो लेकिन अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अपने भाई को लेकर जाता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, और निकलने के तैयार होता है, लेकिन जो चीफ है ना उससे रोक लेता है और शर्माते हुए पूछता है कि हाँ लेकिन जो ग्रैंड एल्डर है तुम्हारे ग्रुप में वुलनेशियन, क्या वो कैसी है, मतलब अभी ठीक है ना, वो ठीक है ना, उनको कुछ हुआ तो नहीं ना है, और मेरे बारे में क्या कभी तुमसे वो बात करते। ये सुने यहाँ पे सीएन शॉक में आ जाते, क्या भाई मुझे मालूम था ये ग्रैंड एल्डर को काफ़ी अच्छे से जानता है, लेकिन क्या ये सच में पसंद भी करता है, और पूछता है भाई क्या तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है, क्या तुम उनको पसंद करते हो। ये सुन दे कहता है अरे ऐसे कैसे तुम बात कर सकते हो भाई, वो ग्रैंड एल्डर भाई, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, मैं बस उनको एडमायर करता हूँ, इसलिए भाई इसलिए मैं खाली खाली पूछ रहा हूँ। ये सुने कहते कि हाँ मुझे मालूम चल रहा है तू कितना एडमायर करता है, तेरे एडमायर को भाई मैं भी पसंद करता हूँ, मतलब मुझे भी पसंद है, तेरा जो चॉइस है काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद ये सुनने वाला चीफ कहता है यार मतलब यार तुम कहाँ से जानोगे शैयन मेरे बाबू, तुम भाई अभी अभी पैदा हुए, तुम भाई हमारे सामने अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं मालूम उनका तुम्हारे जनरेशन का जो लिस्ट है ना 5 ब्यूटीफुल 5 जेंटलमैन, इसमें भाई कमाल कमाल है, तुम लोग हैंडसम वगैरह हो गए, बहुत सुंदर लड़कियां भी हो गई, 5 के 5 सुंदर होगी, लेकिन भाई उनके टाइम का जो हमारी जनरेशन के जो 5 ब्यूटीफुल और 5 जेंटलमैन की लिस्ट थी ना उसमें उनका भी नाम आता था, उसमें भाई वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी यार, सच में यार कसम खा के करो भाई बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उस समय तो है ना औरतें थी जिन्हें ना बेस्ट ब्यूटी माना जाता था, दुनिया भर के सबसे बेस्ट ऐसा ब्यूटी माना जाता था कि भाई उनसे सुंदर कोई नहीं है, लेकिन भाई वुलनेशियन ग्रैंड एल्डर आए हाय हाय यार उन दोनों से भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, यहाँ तक कि जो स्वर्ग है ना भाई स्वर्ग भी यहाँ तक कि ना इसकी ब्यूटी देख के भाई जलता था, इतनी कमाल की भाई मेरी आई मीन जो ग्रैंड एल्डर इतनी कमाल की हुआ करती थी। और एंड में जाकर ना जो वो रहता है ना डेमोनिक मंत्र उन्हें वो ट्राई करने की कोशिश की, जिस चक्कर में ना उनका फेस अब थोड़ा जाके ना मतलब ऐसा डल हो गया कि हमें मालूम और यूज़ करने के बाद है ना बनने का चेहरा थोड़ा सा ऐसा डल हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा अगली हो जाता है, तो भी कहते हैं कि हाँ वो फेस मतलब वो स्किल यूज़ करने के बाद भी जिस इंसान का मतलब जब वो यूज़ किया जाता है ना तो बनने का चेहरा थोड़ा सा अगली हो जाता है, उन्होंने वो यूज़ किया पावर वगैरह मिला, लेकिन अगली भी थोड़ी सी हुई, लेकिन यार तो भी है ना उनकी ब्यूटी अभी भी बरकरार है, उतनी भी वो बेकार नहीं हुई जितने कि बाकी सारे लोग हो जाते हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं ना उनसे जल्दी करिए यार इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। और भाई इस सब करने के बाद भी ना आज भी उनका नाम है ना बरकरार है, ऐसी भाई वो ना मॉकिंग ग्रुप की ग्रैंड एल्डर नहीं है, और ग्रैंड एल्डर यानी जो लीडर के बाद ना सबसे पावरफुल पूरे मॉकिंग ग्रुप में है, ये आय हाय भाई आय हाय आय है, आज भी है ना उनका एडमायर करता हूँ यार, मन तो करता भाई गले लगा लूँ। ये सुनने के बाद सही में सोचते कि हाँ भाई डेमोनिक मंत्र है जिसके जरिए इंसान थोड़ा सा अगली हो जाता है, सच में भाई मुझे लगता है भाई उस धीरे धीरे बहुत अगली हो रही, लेकिन अभी भी मतलब उनका जो है ना चेहरा वगैरह देख के बता सकता हूँ वो अपने टाइम पे जब वो जवान हुआ करते थे ना हाय हाय सच में बला की खूबसूरत हुआ करती होगी, लेकिन शायद बेचारे ना चीफ बाबू को ये नहीं मालूम कि वो बला की खूबसूरत औरत ना एक गार्डियन ये नाम का एक बंदे के पीछे पागल हो गई थी, जो कि ऐसे बाहर से तो काफी अच्छा आदमी था लेकिन बाद में कमीना ही निकला और एंड में उन्होंने उनकी जान ले ली। इसके बाद चीफ कहते कि अरे हाँ यार मेन चीज यार मैं तुमसे इतनी सारी बातें कर ली जिस चक्कर में तुम्हें लेट भी हो रहा था ना, कोई बात तुम जा सकते हो, पैदल जाने को जरूरत नहीं, मैं गाड़ी वगैरह तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ, तो अपने भाई को भी उसके अंदर ले चल जाओगे, मतलब उसमें आराम बनेगा, तो आराम से अपने भाई को ले जाने लगता है। उसका भाई को सच में ढेर सारा चोट लगा था, बेचारा चल फिर भी नहीं पाता, लेकिन हमें मालूम है स्ट्रेंग के पास से फिंगर ऑफ निवाना, हर चोट हर दर्द का इलाज खाली एक ही चीज वो फिंगर ऑफ निवाना, उससे पूरा ठीक उसको करने लगता है। और उसके साथ में उसके छोटी बहुत भी तो वो भी देखते कि अरे हाँ सच में बेचारे को बहुत चोट लगा, अच्छा हुआ मास्टर आपके पास फिंगर ऑफ निवाना है। तब यहाँ पे स्ट्रेंग कहता है कि हाँ जो चीफ है ना उनको भी मालूम था कि भाई मेरे पास कोई ना कोई हीलिंग टेक्निक है, तभी जाकर ना उन्होंने ना मुझे भाई एंड में अटैक करने से रोका नहीं, कि भाई स्टार्टिंग में मुझे मना कर दे भाई मत अटैक कर, लेकिन भाई एंड में उन्होंने मुझे अटैक करने दिया, कैप्टन पे अटैक करने दिया, तो उनको इस सब के बारे में आइडिया था बने या शायद मतलब ना करने देते, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि एंड में जो कैप्टन है मैं कैप्टन को पूरा लंगड़ा लूला कर दूंगा, उनका कल्टीवेशन बेस है ना वो सब खत्म कर दूंगा, इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। और जैसे उनको मालूम चला हम देख सकते तो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो अभी भी कैसे कोने में ना आराम से बैठ के हंस रहे होंगे कि हाँ भाई गया भाई अपना सबसे बड़ा टेस्ट अब गया, मतलब मेरे बारे में नहीं उसके ऊपर हंस रहे होंगे, और जो कैप्टन उस पर हंस रहे थे कि हाँ भाई चला गया भाई हमारा सबसे बड़ा मुसीबत चला गया। तो ये सुनने होते हैं पे छोटी बुद्ध बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना उसने आपको बुद्धू बनाया, मतलब उसने आपको बुद्धू बनाकर जो भी मेन काम था ना आपसे निकलवा लिया, उस साले ने कुछ नहीं किया, मेन तो काम आपने किया, आपको मारा फ्री में भाई उसने अपना काम करवा लिया। तो ये सुने उसने बोलते नहीं यार फ्री में मत बोलो, वो तो भाई इनाम देने को तैयार हो गया था, वो तो भाई मैंने मना कर दिया था भाई इनाम वगैरह वो सब लेके मैं क्या करूँगा, लेकिन एंड में भाई वो खेती वगैरह बेचने को तैयार हो गया, और भाई किसी से मतलब कम वगैरह नहीं, ये भी काफ़ी मतलब अच्छा चीज़ है भाई, इतना भी मतलब बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनने और छोटी बुद्ध बोलते नहीं तो भी उसने फ्री में आपसे काम निकाल लिया, उसने आपको बुद्धू बनाया, तो भाई मैं भी उसको बुद्धू बनाऊंगी, जब जाके मतलब मैं जब पावरफुल होंगे ना मैं वापस आऊंगी और उस चीफ को मैं बुद्धू बनाऊंगी। तो ये सुनने वाले बोलते कि हाँ तुम आ जाना पावरफुल होकर आ जाना, लेकिन वो कौन से स्टेज पे पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पर है, और भाई अगर वो प्रैक्टिस करता रहा तो भाई बहुत ही जल्दी ना प्री सिलेक्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा, मतलब तुम स्ट्रॉन्ग बन के आओगे उसके पास कि हाँ भाई साले चीफ बाहर निकल, लेकिन उससे पहले भाई प्री सिलेक्ट स्टेज पे चल जाएगा, जिसके पास से हो सकता है शायद वो तुम्हें भी देखने लग जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा मेरी छोटी बहुत, इसलिए संभाल के। उसका इसका जो भाई रहता ना उसकी भी आँख खुल जाती है, उसका आँख खोलता देखता हाँ मैं कहाँ हूँ, तभी उसको सामने श्रेयन दिखा देता
जाता है, कहता क्या शयन, अरे यार ऐसा लगता है भाई मैं मरने वाला हूँ। ऐसा कहा जाता है मरने से पहले तुम्हें ना एक आदमी का या फिर किसी औरत का ना भाई मतलब किसी एक चीज़ का ना तुम्हें सामने वो बंदा दिखाई देगा, और मुझे लगता है शायद मैं मरने वाला हूँ। मुझे मेरा भाई शयन दिख रहा है, लेकिन भाई कितना बेकार नसीब है, मतलब मैं लिटरली अब मरने वाला हूँ और भाई मुझे मेरा भाई शयन दिख रहा है, लेकिन भाई मेरी होने वाली बेबी आयश आयु में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ यार। मरने से पहले कम से कम मुझे उसका चेहरा देखने को मिलता, हाय बेकार नसीब, मरने से पहले मुझे उसका चेहरा भी देखने को नहीं मिलता। तो यार शयन चिल्लाता, कहता मेरे भाई उठ जा भाई, तू जिंदा भाई, तू मरने वाला नहीं है। तो यहाँ पे उसको भी होश में आता, एक सेकंड भाई मैं सच में जिंदा हूँ, मतलब मैं मरा नहीं भाई, मुझे लगा भाई मैं मर जाऊँगा। इसको शयन से कहते देख भाई अब तू ठीक हो चुका है, इसलिए भाई अब यहाँ से ना तुझे अपना गाँव ना शाही विलेज तू अकेले जा। क्यों भाई मैं कहीं यहाँ पे और जा रहा हूँ, एक पेपर देता हूँ। कहते कि हाँ भाई इसे लेके तुझे मतलब अपने घर जा सकता है भाई, इतना तो मुझ पर भरोसा है, तो इतना बच्चा नहीं है, तो घर पे आराम से चल जाएगा। और भाई वहाँ घर में जाने के बाद ना जो भी फैमिली मेम्बर्स बाकी सब ना तुझे अच्छे से डिटेल में बता देंगे, और जो चीज़ उनको नहीं मालूम भाई वो इस मैंने पेपर में लिख दिया, इसलिए भाई टेंशन मत ले। तो ये भी पेपर देखता है, मतलब पेपर खोलता है, देखता भाई पेपर में क्या लिखा है। तो पेपर में ये लिखा था शाही शुआन यानी इसका जो चचेरा भाई है उसकी जान बच चुकी है। शयन ने मतलब शयन लिखा था कि हाँ भाई मैंने उसकी जान बचा ली और वो बहुत ज़्यादा सेफ है। और फिलहाल के भाई यहाँ से मतलब मैं जाना चाहता हूँ, जो मेरी छोटी बहन है ना शायरान में, उससे मिलने के लिए उसका जो शहर है जहाँ पे मतलब उसका जो ग्रुप है ना, जहाँ पे उसका मतलब जो ग्रुप जो शहर में ना वो शहर में मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। इसलिए भाई मुझे याद मत कीजिएगा। यहाँ पे तभी इसका चचेरा भाई लेटर पढ़ता कहते क्या भाई मतलब तूने मेरी जान बचाई, अच्छा ठीक है, लेकिन भाई तू जा क्यों रहा भाई, और मेरी शादी का भाई मेरी शादी क्या भाई, मेरी शादी होने वाली है, तू मेरा मतलब मेरा शादी अटेंड किया जाएगा। ये सुनने वाले बोलते कि हाँ यार सॉरी मेरे भाई माफ कर देना, मैं तेरी शादी में ना पाऊंगा, लेकिन तेरी शादी में जो गिफ्ट है ना वो गिफ्ट भाई मैंने साइड में रख लिया, तू आराम से देख लेना मेरे जाने के बाद। तो उसका भाई भी देखता कहता है भाई ये क्या भाई, तो यहाँ पे खाली कागज और पेपर दिखाई दे रहा है। तो खोल कर देखता है भाई साले तो प्रॉपर्टीज का पेपर और खेतों का पेपर लिखा है, मतलब जो इसने जमीन वगैरह खरीदा था ना, ये खरीदने के बाद ना इसने अपने भाई के लिए खरीदा था, इसको शादी का गिफ्ट देने के लिए, उसको गिफ्ट देने के लिए। तो उसने बोलते कि हाँ भाई ये तेरे लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से तेरा शादी का, और भाई मैं यहाँ से चल जाऊँगा मिलने अपनी बहन से मिलने अच्छा जाऊँगा। तो जो जाने के बाद ना मेरे पापा को बोलना कि जो उनकी छोटी बेटी यानी जो मेरी बहन है ना उसको लेटर वगैरह लिख के बता दे कि हाँ उनका बड़ा भाई ना मिलने आ रहा है। उसके बाद शयन अपना रेनबो शिफ्ट यूज़ करता है, गाड़ी से सीधे निकल के भाग जाता है। उसका भाई चिल्लाता है भाई रुक भाई गाड़ी से कूद गया भाई तू मर जाएगा, लेकिन भाई वो मरने वाला नहीं है, अपना रेनबो शिफ्ट यूज़ करता है और आराम से सूर से निकल जाता है। और उसके साथ उसकी छोटी बूथ भी है, तो वो भी कहती है अच्छा हम लोग लुई जा रहे हैं ना जहाँ आपकी बहन की मतलब वहाँ पे ग्रुप है जहाँ पे आपकी बहन है ना, तो ने शयन बोलते कि हाँ हमें वहीं पे जा रहा हूँ। और उसके मन में था कि हाँ भाई ये दोनों जो शयन था ओरिजिनल शयन था ना, उसको एक विश था कि हाँ भाई एक बार ना अपना गाँव को विजिट करना चाहता था, जो कि भाई मैंने कर लिया। और इस गाँव में बहुत मतलब यहाँ पे रुक लिया, इसलिए भैया रुकने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा उसका विश था हर फैमिली मेम्बर से मिलने का, लेकिन भाई हर फैमिली मेम्बर से नहीं मिल पाया, उसकी छोटी बहन उससे नहीं मिल पाया, इसलिए भाई जो छोटी बहन है उसकी मैं उससे जाके भाई मतलब मैं एक बार जरूर मिलूंगा। इसलिए भाई वो निकल जाता वही वहाँ पे गाँव में, उसी गाँव में जाने के लिए। और रास्ते में ये भी सोचते कि हाँ भाई वो जो गाँव है ना जहाँ पे वो ग्रुप वगैरह है, मतलब गाँव ने ऐसा वो शहर है, वो भाई एक कमाल का गाँव, वहाँ पे मैंने सुना बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ रहती है। तो भाई एक दो ऐसी सुंदर लड़कियाँ मुझे भी मिल जाएगी जिसके जरिए जो फिंगर सोड है ना उसको मैं अगले लेवल पे पहुँचा सकूँ, तो भाई मेरा भी मतलब फायदा हो जाएगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो भाई मैं ओरिजिनल शेंगे बीच भी पूरा करने जा रहा हूँ और अपना फायदा निकालने भी जा रहा हूँ, और वैसे बढ़ जाता अपने सफर पर। जो लाओयान नाम का एक शहर है जहाँ पे लोटस ननेरी का ग्रुप है, जहाँ पे इसकी बहन यानी शयन की बहन शायरान है ना गई है प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, वो शहर में फाइनली पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद है ना यहाँ पे उसको पहले से मालूम था कि हाँ भाई ये जो शहर है ना यहाँ पे ना बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, यानी जो मंदिर वगैरह ना यहाँ पे बहुत सारे मंदिर रहेंगे, और स्पेशली मॉन्क जो कि मंदिरों में काम करते, जैसे कि गाइस सब टेंपल वगैरह रहता है, हिंदू का टेंपल वहाँ पे पंडित रहते हैं, सेम आप मॉन्क वगैरह बोल सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा कल्चर है। चाइना वगैरह में मॉन्क वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे ढेर सारे मॉन्क वगैरह रहेंगे। और अच्छा हुआ जो मेरी छोटी बूथ थी ना उसको मैंने वापस अपने अंदर भेज दिया, मैंने यार कुछ भी गड़बड़ हो सकता था, कोई भी मॉन्क आता कोई इसे शायद देख सकता था, या फिर इसे मतलब मालूम है ना यार मंदिर और भूतों के बीच में कैसा कैसा कनेक्शन रहता है, जिस कारण अच्छा हुआ कि मैंने उसे मतलब वापस भेज दिया। लेकिन यार मेरा मेन काम यहाँ पर ये कि मैं अपनी छोटी बहन शायरान को ढूंढने आया हूँ, जो कि ना लोटस नैनी ग्रुप में है। लोटस नैनी जो ग्रुप है ना भाई इस देश का ना 3 सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट टेंपल आता है ना, 3 सबसे बड़ा बुद्धिस्ट ग्रुप आता है ना, उसमें से एक है, मतलब छोटा मोटा ग्रुप है ही नहीं यार, बहुत बड़ा ग्रुप है। फिर तो यार मुझे ऐसा मुश्किल नहीं होना चाहिए था, मुझे आराम से मिल जानी चाहिए थी यार, लेकिन कहाँ यार मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो आसपास पूरा देखने लगता है, उतने में 2 लड़के इसके पीछे आती है, इनसे पूछते सुनिए हैंडसम आदमी क्या आप मतलब क्या आप लोटस नैनी के ग्रुप को ढूंढ रहे हैं ना, क्या है ना आज बुद्धा ब्लेसिंग डे है और हम जितनी भी लड़कियां ना सबके सब है ना हम लोग लोटस नैनी जो ग्रुप है ना वहीं पे जा रहे हैं, अगर आप वो जगह ढूंढ यानी लोटस नैनी का ग्रुप ढूंढ रहे ना तो हम आपको साथ में लेके चलेंगे। तो ये सुनने वाले बोलते कि हाँ मैं लोटस नैनी ग्रुप को ढूंढ, प्लीज़ मेरे साथ मतलब मुझे अपने साथ लेके चलिए, और आपका शुक्रिया कि आप मतलब मेरी मदद करने के लिए सामने से आई। तो ये सुने दोनों लड़कियां पागल कहती कि हाँ आपका वेलकम। उसके बाद लोटस नैनी के ग्रुप की तरफ फाइनली मदद लेके चल जाते, मतलब वहाँ पे शयन भी एंट्री मार लेता है और उसके दिमाग में आता सारी मेमोरी आती है कि ये दोनों जो शयन था मैंने उसकी मेमोरी अच्छे से देखी है। तब मुझे मालूम चला जो उसकी बहन है ना थोड़ी सी इमोशनलेस टाइप की बहन है, मतलब देखो कोई बंदे ऐसा रहता ना भाई अंदर कैसी भी फीलिंग हो लेकिन सामने आता हो भाई एकदम साइलेंट का मुँह रहेगा या एकदम गुस्से का मुँह रहेगा, ऐसा मतलब कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं निकलता। और सेम इसका भी हालत है, और बात ऐसा हमेशा करेगी ना ऐसा लगे भाई गुस्से में बात करेगी एकदम ताने देते हुए बात करेगी, लेकिन अंदर से वैसे नहीं, अंदर से हम
प्यारी बहुत अच्छी लड़की, खाली मुंह पे थोड़ी बहुत ऐसी बात करती है कि सामने वाले का दिल टूट जाए। लेकिन अगर ऐसी बात तो भाई उन्होंने मतलब मेरी बहन को लोग यहाँ पे क्यों लेके आए, लोटस नहीं हो रही यहाँ पे क्यों लेके आए? क्यों भाई ऐसी बंदे जो किसी को भी बात करेगी तो भाई उसका मूड डाउन कर देगी, तो ऐसी बंदे तो भाई किसी को गुस्सा भी दिला सकती है। यहाँ पे जैसे मतलब एंट्री मारता है ना, इसको सामने एक लड़की दिखा देती है, ये और कोई नहीं बल्कि इसकी बहन शायरानी रहती है। तभी पीछे से ना कुछ लड़कियां आती है और कहते हैं सुनिए ना हैंडसम आदमी, सुनिए सुनिए यहाँ पास ही में एक बहुत कमाल का मतलब झील है, क्या आप हमारे साथ वहाँ जाना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ मज़ा आएगा। तो ये सुनने तो ना शरीर में उनको प्यार से रिजेक्ट करते हैं, कहते हो कि नहीं सुंदर लड़की हो, मुझे मना कर दो, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया था, वो मुझे मिल गई है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो ये सुनने लड़की और पागल कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद अपनी बहन के पास जाता है, आवाज़ दिलाता है, कहता है देखो मेरी बहन, पीछे मुड़ के देखो देखो कौन आया है। तो उसकी बहन शायरान वो भी पीछे मुड़ के देखती है और कहते हैं अच्छा मुझे मालूम था कि आप यहाँ आने वाले, मतलब जैसा यहाँ आने वाले ना आसपास बहुत से लड़कियों के चिल्लाने वगैरह की आवाज़ सुनी, जिससे मुझे मालूम चल चुका कि हाँ भाई मेरा हैंडसम भाई आने वाला है। और तुम्हारा चेहरा देख के, तुम्हारी ऐसी पर्सनैलिटी, बिंदास पर्सनैलिटी देख के मुझे मालूम चल रहा है, तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि ये है ना बंद कर दो, ये जो तुम करो ना बंद कर दो, तभी जाके ना तुम खुशी वाली लाइफ जी पाओगे। इसमें कुछ नहीं खाया, ये अपनी ज़िंदगी तुम बर्बाद करे। मतलब इसे बोला था ना गाइस, शैयन ने हमें बताया दिल जलाने वाली बात करती है, और दिल जलाने वाली बात सीधा मतलब आते उसने शैयन से कर दी। और लेकिन यहाँ पे शैयन को मालूम है नहीं, खाली मुंह पे ऐसे बात करती है, अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे उसको ना ऑरिजिनल पॉइंट मिलता है, इसकी बहन की तरफ से ऑरिजिनल पॉइंट मिलता है। और मिस का मतलब जैसे शैयन को उसने देखा था ना, इसके जरिए ऑरिजिनल पॉइंट जनरेट हुआ मिस का, कि भाई बहुत लंबे समय से ना वो भी शैयन को मिस करी थी, लेकिन मुंह पर नहीं दिखाती, और जानबूझकर यहाँ पर आकर वो मतलब शैयन का इंतजार करी थी कि उसको लेटर पहुंच चुका था, मतलब इसको लेटर मिल गया था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था उसने अपने चचेरे भाई को कहा था कि हाँ जाने के बाद मेरे पापा को बोलना कि शायरान को लेटर लिख दे कि हाँ भाई उसका जो बड़ा भाई है ना वहाँ पे आ रहा है। तो इसको लेटर मिल जाता है, और लेटर पढ़ने के बाद ना शैयन का ना सीधा ना दरवाजे के पास इंतजार करती है। और शैयन में समझ आता है कि हाँ खाली मुंह पे ऐसे बोल रही है, अंदर से ना भाई ये बहुत ज़्यादा खुश है। और साथ ही में अगर ना खुश रहती, अगर हम सच में मेरा इंतजार ना करते तो भाई पहली बात मुझे ऑरिजिनल पॉइंट ना मिलता मिस का, और दूसरा भाई यहाँ पे इंतजार नहीं करती, सीधे जैसे मैं एंट्री मारा सामने भाई मुझे ये दिख गई। इसके वजह शैयन है ना हमें अपनी बहन के बारे में डिटेल में बताने लगता है, कहते हैं कि हाँ भाई दुनिया में मतलब दुनिया में क्या भाई मेरी बहन का ले लो, पूरे जो मेरी शाही फैमिली है ना, पूरे फैमिली में जो मेरी बहन है पूरे फैमिली से एकदम अलग है। फैमिली से क्या बोले, दुनिया में जितने भी इंसान है ना भाई उनसे एकदम अलग है। आमतौर पर जो लोग रहते हैं ना, जो कि अपने फीलिंग छुपाते, जो इमोशन लोग रहते हैं, मतलब जो इमोशनलेस जो लोग रहते हैं ना, वो ऐसा इसलिए रहते हैं कि भाई उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है आसपास के लोगों से ना, थोड़ी सी ऐसे शर्मीले रहते हैं और कम बात करने रहते हैं, जिसका ना इमोशनलेस बन जाते हैं। और मेरी बहन भी उस टाइप की है, लेकिन शर्मीली बिल्कुल भी नहीं है। इसकी खासियत है, बहुत कमाल की खासियत है। स्पेशली जब किसी को पसंद करती है ना, पसंद मतलब किसी से प्यार करती है, अपने भाई से, बहन से, फैमिली मेम्बर से या किसी से, तो उससे भाई उसको तोड़ के रख देती है, हाथ तोड़ के रख देती है। और हमें इसका एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि जब दोनों छोटे थे ना, बात पे इसकी बहन इसको मारती थी, इसको तोड़ के रख देती थी। उसके बाद शायरन यानी उसकी बहन उससे कहते रहे कहाँ खो गए, मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमने मेरी बात सुनी होगी ना कि हाँ आपने ये जो एटीट्यूड वगैरह सब छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें तुम्हारी ये जिंदगी बर्बाद होगी। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे शैयन बोलता है यार तुम्हारा भाई इतने लंबे समय बाद है ना, इतने दूर से भाई तुमसे मिलने आए हैं, मतलब सच में इतने लंबे समय बाद, और तुमसे मतलब तुम मुझसे ऐसी बातें करी, इतनी खराब बातें करी, दिल जलाने वाली बातें करो, ये ना कि अच्छी बातें करो कि हाँ भैया आपसे मिलकर अच्छा लगा, और प्लीज़ मुझे भैया बुला, तुम कभी भैया भी नहीं बुलाती, और अच्छे से मिलना चाहिए कि हाँ बड़े दिन बाद आए, आके मुझे गले लग जाइए, लेकिन नहीं आते ही सीधा ऐसी बकवास तुम कर रही हो। तो ये सुनिए तो कहती कि हाँ नहीं बोलेंगे भैया तो कभी नहीं बोलूँगी। और अच्छी और प्यारी बात है ना भाई इंसान को घमंडी बना देते हैं, इसलिए भाई जो सच है ना मैं सच बोलती हूँ, ताकि ना इंसान कभी भी घमंडी ना बने, और जैसा अच्छा खासा पर्सनैलिटी में रहे। और भाई मैं भी सच बता रही थी, मैं भी कुछ गड़बड़ ऐसा नहीं करी थी। तो ये सुने तो कहता है मतलब क्या घमंडी बन जाऊँगा, मतलब कैसे मेरी बहन भाई तुझे मतलब तुझे समझाऊँ कैसे। और उसको प्यार से उसके मतलब सिर पे ना ऐसे हाथ से सहलाने लगता है। जो देखने वाले ने कहते प्लीज़ मेरे सिर से अपना हाथ हटा दीजिए, मेरा बाल खराब हो रहा है। मालूम नहीं आपने ना किस लड़की को ना अपनी इस गंदे हाथों से छुआ होगा, छी हाथ कितना गंदा है, खाली लड़कियों पे हाथ गया है। लेकिन इसको ऑरिजिनल पॉइंट मिलता है फिर से इसकी बहन की तरफ से, इसको प्लेजर का मिलता है, यानी जैसे उसके सिर पे हाथ आता है ऐसे कर रहे ना, सहला रहा है ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मुंह पे बोल रही कि नहीं अपना हाथ हटा लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। लेकिन शैयन समझ जाता है कि हाँ मालूम है मुंह पे खाली ऐसे बोलते हैं, लेकिन अंदर ही ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। इसके बाद जो शायरन रहती है ना, शैयन जो बहन रहती है ना, शैयन से पूछती कि हाँ चार्मिंग जेड चाइल्ड मतलब जो 5 ब्यूटीफुल ऑफ 5 जेंटलमैन का लिस्ट में जो नया मतलब जेंटलमैन आया है, क्या वो तुम हो? मैंने सुना उस बंदे का नाम भी शैयन है। ये सुनने के बाद शैयन बोलते कि हाँ वो मैं हूँ, तुम सरप्राइज हो गए क्या? उसके मन में रहते कि हाँ भाई मैंने अपनी फैमिली में किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया है, कि भाई उनको मालूम भी नहीं कभी चलने वाला है, कि भाई वो लोग ने ये सब मामलों से कल्टिवेशन मार्शल आर्ट्स ये ग्रुप वगैरह से सबसे लाखों दूर है। लेकिन मेरी बहन अभी ग्रुप की मेंबर बन गई तो इसको भाई पक्का मालूम चल जाएगा, इसलिए भाई इससे छुपा के कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये सुनने बाद इसकी बहन बोलते अच्छा ठीक है। तो ये सुनने शैयन बोलते बस इतना ही, अच्छा ठीक है यार, मुझे लगा सरप्राइज हो जाओगी, खुश हो जाओगी ऐसा वैसा, लेकिन बस ओके ठीक है यार। कैसी बहन यार, एकदम इसका एक्सप्रेशन निकलता ही नहीं है। और तभी उसकी बहन कहती है कि हाँ जो मेरे मास्टर है ना, यानी जो मेरे टीचर है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये सुनने बाद शैयन में सोचता है एक सेकंड, भाई इसकी मास्टर मुझसे क्यों मिलना चाहती है, भाई मेरे को जानती है क्या? भाई मैंने तो इसके मास्टर के बारे में कभी कुछ सुना भी नहीं है। उसके बाद ये भी उसकी बहन के साथ अपनी बहन के साथ शैयन निकल जाता है उसकी मास्टर से मिलने। तो
जाती है तो जहाँ पे उसकी मास्टर है ना आराम से गौतम बुद्ध का जो मूर्ति है ना उसके सामने प्रार्थना कर रही है। तो यहाँ पे उसकी बहन शायरन आवाज़ लगाती है कि मास्टर सुनिए। तो ये सुनने बाद उसकी मतलब मास्टर बोलते हैं अच्छा क्या तुम अपने साथ मेहमान लाई हो। तो ये सुनिए शायरन कहती है कि हाँ मैं अपने साथ मेहमान लाई हूँ और मेहमान और कोई नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई है। तो ये सुनने के बाद वो कहती है मतलब वो पीछे मुड़ती नहीं है, सीधा मतलब पीछे जैसे बैठी थी ना एक कमाल का एनर्जी ऐसा रिलीज़ करती है, थोड़ा सा ऐसा डरावना एनर्जी रिलीज़ करती है। शायरन भी एनर्जी महसूस करता है, वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता है भाई इसके मास्टर को क्या होगा, भाई मेरे आते सीधे भाई एनर्जी ऐसा रिलीज़ करे भाई क्यों मुझे डराने के लिए करिए क्या। लेकिन फिर शांत हो जाती है, वो बस ऐसी करी थी और मुझे भी नहीं मालूम भाई क्यों करी थी, लेकिन बस ऐसी करी थी। वो फिर शांत हो जाती है और कहती है कि हाँ चार्मिंग जेड चाइल्ड मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, सच में तुम कमाल के, और भाई मैं देख सकती हूँ तुम्हें देखने से मालूम चल रहा है तुम सच में कमाल के हो। और ये हमें मालूम चला ना कि 5 ब्यूटीफुल और 5 जेंटलमैन में मतलब उस लिस्ट में एक नया बंदा ऐड हुआ है जिसका नाम शायरन है, जिसको चार्मिंग जेड का टाइटल मिला है। तो तुम्हारी बहन को ऐसा लगने लगता है कि हाँ शायद तुम्हारा भाई है, मतलब उसको नहीं मैंने बताया कि हाँ भाई तुम्हारा भाई हो सकता है, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा नहीं शायद बात मेरा भाई हो ही नहीं सकता। वो नल्ला ओ भाई इस लिस्ट में कहाँ से आ जाएगा। उस लिस्ट में जाने के लिए पोस्ट सिलेक्शन का 9वें स्टेज पे जाना पड़ेगा, जिस पे जाना लगभग उसके मतलब मुट्ठी का है नहीं, वो शायद जा ही नहीं पाएगा। इसके अलावा उसे ऐसा लगने लगा था कि हाँ भाई उस बंदे का भी शायन नाम है, तो भाई ये कोई दूसरा शायन होगा जो कि उस लिस्ट में गया होगा, लेकिन नहीं भाई अब वो तुम ही हो, तो भाई हम सबको मालूम चल चुका है। तो शायन भी सुनता है और देखता है एक्सप्रेशन के ना भाई ये जो उसकी मास्टर है ना मेरी बहन के मास्टर, उससे मेरी बहन जैसे एकदम एक्सप्रेशन लेस है। जब भाई इससे मालूम चला तो इसको भी सरप्राइज होना चाहिए, लेकिन नहीं मेरी बहन जैसे एकदम एक्सप्रेशन लेस मुंह बना के खड़ी है। मुझे लगता नहीं औरत है ना खाली अपने जैसे बंदों को अपना स्टूडेंट बनाती है जैसे इसने मेरी बहन को बनाया है। उसके बाद है ना उसके मास्टर को बताते कि हाँ जो है ना एबल ग्रुप रहती है ना भाई उनसे हम लोग दूर रहते हैं। जो हमारा ग्रुप है ना एक बुद्धिज्म ग्रुप है और आपको जो ग्रुप है ना एक एबल ग्रुप है। एबल ग्रुप में जो मतलब कल्टीवेशन का तरीका रहता है ना वो अलग रहता है, हमारा कल्टीवेशन का तरीका ना एकदम अलग रहता है, जिसका भाई हम उनसे तो भाई लाखों दूर रहते हैं। और आपको जो ग्रुप है मॉकिंग ग्रुप वो भी एक एबल ग्रुप है, उनसे तो भाई सच में भाई उनसे तो हम बहुत ही दूर रहते हैं। और भाई हम किसी एबल ग्रुप के बंदों को ना भाई यहाँ पे अलाउ नहीं करते, मॉकिंग ग्रुप के बंदों को तो भाई हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते और आपको भी हम अलाउ ना करते अगर आप शायरान के भाई नहीं होते, आप उनके भाई है ना, जिसका हम आपको ना यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। यह सुनने वाले शायन के दिमाग में आता है क्या सच में ऐसा होता भाई, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। यहाँ तक कि ग्रुप लीडर ने भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे याद है एक बार मैं एक जगह पर रुका था, वहाँ पे ना यहाँ लोटस नेवी के कुछ मेंबर्स थे, उनको भी मालूम चला कि हाँ भाई मैं मतलब यहाँ का मॉकिंग ग्रुप का मेंबर हूँ। तो भाई वो लोग भी मुझसे दूर हो गए थे, मतलब मुझसे दूर ऐसा रहने लगे थे शायद, मतलब वो लोग सच में ना एबल ग्रुप के बंदों से दूर ही रहते हैं। लेकिन चलो भाई लकी हूँ कि भाई मेरी बहन यहाँ है जिसका मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा रहने का मौका मिल रहा है। उसके बाद जो उसकी मास्टर है ना अपना बात कंटिन्यू करती है और कहती है कि मतलब बताती है और कहती देखिए जो हमारा ग्रुप है ना, हमारे जैसे जो भी ग्रुप रहते हैं ना उनका तरीका रहता है कल्टीवेशन का, वो दुनिया जमाने से ना एकदम दूर हो जाती है, एकदम बोलो तो एकदम दूर हो जाते हैं और प्योर हार्ट कर लेती है। मतलब जैसे कि यहाँ पर फैमिली परिवार सबको भूल जाओ, ग्रुप के पूरा मेंबर बन जाओ और अपना प्रैक्टिस पे यानी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। लेकिन जो आपका ग्रुप है मॉकिंग ग्रुप या फिर कोई भी एवरेज ग्रुप हो गया फिर बाहरी का कोई भी ग्रुप हो गया ना, उनका ऐसा नहीं रहता, वो भाई दुनिया जमाने समाज से मिलते जुलते रहते हैं और उनका भाई है ना हार्ट उतना प्योर वगैरह नहीं होता। जिस कारण मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो आपकी बहन है ना प्लीज़ उसको बार बार मिलना बंद कर दीजिए, ये उससे के लिए सब ज़्यादा भलाई रहेगा। दुनिया जमाने से ना अपने परिवार से जितना ज़्यादा दूर रहेगी ना उतनी उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं आपकी नहीं बल्कि उसकी मेन भलाई के लिए बोल रही हूँ, तो आप उसके भाई होने के नाते समझ सकते हैं। ये सुनिए शायन का एक सेकंड, आपके कहने का क्या मतलब है, क्या सच में जो मैंने सुना हो क्या सच है? मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हाँ मैं माना कि मैं मॉकिंग ग्रुप से हूँ जो कि एक एबल ग्रुप है, लेकिन भाई ये मेरी बहन है, आप किसी मतलब भाई को अपनी बहन से मिलने से ऐसे कैसे दूर कर सकते हैं? और इनफैक्ट आपने मेरी बहन को यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया, मेरे फैमिली वाले ने बताया कि हाँ आपने कुछ पैसे दे दिया और ज़बरदस्ती भाई ना इसको वहाँ से लेकर आ गई, तो ये गलत बात है। कोई भी सबसे पहले कोई भी मास्टर या ग्रुप का बंदा ना किसी को ऐसा ज़बरदस्ती नहीं लाता, परमिशन से लाता है। जब सामने आने का मन रहता है ना तभी जाके वो बंदा को मतलब ला सकते हैं, लेकिन आपने ज़बरदस्ती किया, आपने फोर्स किया। और मानता हूँ कि जो मेरी बहन है ना काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा कमाल के, लेकिन हमारी फैमिली की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। ऐसे कैसे अपनी फैमिली वाले को भूल जाओ? फैमिली वाले भी इसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, फैमिली वाले ना इसे बहुत ज़्यादा मिस करते, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अगर सच में आपके ग्रुप का अगर मेंबर बनने के लिए अगर दुनिया जमाने को भूलना पड़ा, अगर फैमिली को अपने भूलना पड़ा, तो इससे अच्छा कि भाई मैं इसको ना इस ग्रुप में कभी आने नहीं दूँ, इस ग्रुप से यहाँ से निकाल कर अपने साथी ना यहाँ से दूर लेकर चल जाऊँ। ये सुनने के बाद ना उसके मास्टर बोल दे कि हाँ हमें देख सकती हूँ आप जिस हिसाब से बातें करें, हम सच में कमाल के बंदे। अब अपने दिमाग में दिल में जो भी आता है ना उससे बोल देते, जिस बात की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपकी बहन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अपने परमिशन से थे, हाँ हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोर्स किया था, लेकिन बाद में तैयार हो गया यहाँ पे अपने मर्जी से रह रही है और हम उसे कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। अगर उसको मन करे कि हाँ भाई आप मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से मैं जाना चाहती हूँ, तो भाई हम उसे फोर्स करके ज़बरदस्ती यहाँ रखेंगे, उसे हम लोग भेज देंगे। और कहते हैं अपनी भाई मतलब उससे कहती है शायरन से क्या कि अपने भाई को ले जाओ अपने एक शहर में जो भी अच्छे अच्छे टेम्पल है ना जाके वहाँ पे घुमाओ। यहाँ पे जो शायरन के मास्टर रहते हैं ना वो भी कह देते हैं कि हाँ हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, शायरन जो आपकी बहन है ना उसको हम लोग फोर्स नहीं करेंगे। अगर उसको यहाँ से निकल के जाने का मन रहेगा ना तो यहाँ से निकल के जा सकती है। अगर उसको प्रैक्टिस वगैरह नहीं करना, उसको कल्टिवेशन नहीं करना, सब उसके माइंड पर डिपेंड रहती है। और शायरन से कहती है कि हाँ तुम्हारा भाई यहाँ पे आ गया है तो एक काम करो उसके अपने साथ लेके जाओ, जो शहर है शहर घुमाओ, शहर में जो भी कमाल कमाल का सुंदर मंदिर है ना, जो टेम्पल्स वगैरह ना वहाँ पे घुमाओ। अब इतना बोलने बस शांत हो जाती है, वापस गौतम बुद्ध के सामने प्रार्थना करने लगती है। यहाँ पे देख के
सिर्फ उसके बस इतना ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे उसकी बहन कहती है अच्छा ठीक है मैं अपने भाई को घुमा दूंगी, लेकिन कुछ घुमाती नहीं, आराम से ऐसे चुपचाप खड़ी रहती है। तो यहाँ पे शयन भी अपनी बहन से कहती क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारी मास्टर ने क्या कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, शहर घुमाओ, मंदिर वगैरह घुमाओ, तो चलो यार तुम खड़े की हो। तो ये सुनने के बाद उसकी बहन बोलती कि हाँ जाऊँगे, लेकिन अभी ना सुबह सुबह का समय है, अभी जो कोठे वगैरह ना वो खुले नहीं होंगे। तो ये सुनने के बाद कहता है एक सेकंड तुमने क्या कहा, तुमने ब्रोथल कहा, मतलब तुमने कोठा कहा क्या, सच में मैं सही सुन रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कमीना आदमी हूँ कि हाँ मुझे खाली कोठे वगैरह में दिमाग में सोचते, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, मतलब क्या तुम्हें सच में इतना बेकार इंसान लगता हूँ? तो ये सुना तो उसकी बहन कहती है कि हाँ लगते हैं। इसको तो हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जो शायरन और उसकी जो बहन है शयन को, उसकी और उसके जो मास्टर है ना उनके बीच में, जहाँ पे शायरन अपने मास्टर के पास आती है, उनसे पूछती है कि हाँ चार्मिंग जेड चाइल्ड नाम के एक नए मेंबर है जिनका नाम मतलब श्रेयन है, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है क्या वो मेरा भाई है क्या? तो ये सुने तो उसके मास्टर बताते कि हाँ जो श्रेयन है ना, जो मतलब चार्मिंग जेड है ना, वो मतलब जो है ना मॉक्यून ग्रुप का मेंबर है। और तुमने मुझे खुद बताया था कि मॉक्यून ग्रुप के एक मेंबर, एक फीमेल मेंबर, एक कमीनी मेंबर है जिसका नाम क्यून है, उसने तुम्हारे भाई को किडनैप किया है, मतलब किडनैप करने के बाद वो पक्का है ना उसको तुम्हारे भाई को मॉक्यून ग्रुप में लेके गई थी। और जो ये नए चाइल्ड में मतलब नई ये जो है ना चार्मिंग जेड, वो भी मॉक्यून ग्रुप के, तो उस हिसाब से मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जो चार्मिंग जेड है ना ये पक्का तुम्हारा भाई ही होगा। तो चलो भाई तुम्हें जो पूछना था तुमने पूछ लिया, मैंने उसका आंसर भी दे दिया। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस ना करके तुम्हारा जो कल्टीवेशन का प्रैक्टिस है ना मेन, उस पर आप ध्यान दो। लेकिन उसको मतलब भेजने से पहले उसको कहते कि हाँ देखो यार सबसे पहले बात जो मॉक्यून ग्रुप है ना और जो हम लोग ग्रुप है, हमारे ना कल्टीवेशन का तरीका ना बहुत अलग होता है, इससे हम लोग क्लोज नहीं आ सकते। तुम भी अपने भाई को उतना ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकती, और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स अपने भाई वगैरह को सबको भूल जाओ, और मेन ध्यान है ना तुम अपने कल्टीवेशन पे दो। और जब उसको दोगी तब तुम्हें सब समझ आएगा, तुम ऑफिशियली ना अपनी इस ग्रुप के भी मेंबर बन जाओगे, बुद्धिज्म के भी तुम ऑफिशियली मेंबर बन जाओगी। बुद्धिज्म का एक रिलीजन रहता है, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया ना, इससे बुद्धिज्म रहता है। और ये लोग भी ज़्यादा करें ना, इस शहर में मैक्सिमम लोग ना बुद्धिज्म ही फॉलो करते हैं, और इस ग्रुप के भी मैक्सिमम बंदे ना वो बुद्धिज्म के हैं। और शायरान को भी कह रहे हैं कि हाँ जल्दी से तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे तुम्हारा अच्छा डेवलपमेंट होगा ना तुम भी बुद्धिज्म को अपना लोगे या बुद्धिज्म के बारे में अच्छे से समझ जाओगी। इसकी वजह शायरान रहती है ना, अपने मास्टर से बोलती है कि मुझे एक सवाल और पूछना है। तो ये सुन उसके मास्टर बोलते कि हाँ क्या है? तो एकदम सैड होकर शायरान कहते कि देखिए मतलब मैं अपने भाई के साथ, अपने मतलब परिवार के साथ मैं बहुत लंबे समय से रह रही थी, मतलब जब से पैदा हुई थी जब से मैं उनके साथ ही रह रही थी, और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लगभग 10 साल से ज़्यादा, मतलब जब से मैं पैदा हूँ जब से उनके साथ रह रही हूँ। और लेकिन ये जो ग्रुप है ना भाई, ग्रुप ज्वाइन किया मुझे अभी खाली 3 ही महीने हुए हैं। और क्या सच में आप कह रही कि हाँ भाई अपने फैमिली वगैरह को सबको भूल जाओ? मैंने प्रैक्टिस अपना करने के लिए, मैंने कल्टीवेशन पे अपना ध्यान देने के लिए मतलब उनके साथ बिताएगा उतना सालों का टाइम, और ये भाई मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो मेरा कल्टीवेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गौतम बुद्ध ही कहा करते थे कि हाँ भाई ज़िंदगी में तुम्हें जिस बंदे ने तुम्हें जो एहसान किया ना उस एहसान का मतलब पूरा करना। और मेरे फैमिली वालों ने, मेरे भाई ने मतलब मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया ना कि मैं कैसे मतलब निभाऊँ, इतना मुझसे प्यार किया, लेकिन उसके बदले मैंने कुछ भी नहीं किया है। और आप कह रही कि उनको सबको छोड़ के यहाँ पे मतलब ध्यान दो, अपना मेन कल्टीवेशन पे ध्यान दो, वो सबको भूल जाओ, वो सब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखते। मतलब ये सच में क्या ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर ऐसे रहा ना तो भाई मेरे दिल में ना ऐसा फीलिंग होने लगेगी, बहुत बुरी फीलिंग आई कि हाँ भाई मेरे फैमिली वालों ने मेरे साथ इतना किया, मैंने भी मैं उनको छोड़ के अकेले मुझसे हो गई, और ये मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ये सुना तो उसके मास्टर बोलते देखो यार मुझे नहीं लगता अभी तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है, शायद अभी तुम है ना नई आई हो, अभी तुम छोटी बच्ची हो, उतना तुम्हें नॉलेज वगैरह नहीं है। और मैंने कब कहा कि हाँ भाई तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को प्यार करना ही बंद कर दो, मैंने कहा भाई उनसे अलग हो जाओ, लेकिन प्यार करना कभी मत छोड़ना, तुम उनसे प्यार कर सकती है। और धीरे धीरे बस तुम इंतजार करो, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मेरा असल में कहने का क्या मतलब है, उनसे अलग क्यों होना, सब तुम्हें समझ आएगा, लेकिन अभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए ना धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे सब तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा। जैसे टाइम बीतेगा जैसे तुम्हें सब समझ आ जाएगा ना, तुम खुद से ना सबसे दूर होने की पक्का कोशिश करोगी। उसके बाद सिंशु बता शायान और शायरान पे प्रेजेंट टाइम पे जहाँ पे आपको उसको घुमाने आई थी, जैसे उसके मास्टर ने कहा था कि हाँ अपने भाई को बाहर जाके घुमाओ, तो घुमाने के लिए आ जाती है। जहाँ पे है ना यहाँ पे जो शायन है ना अपनी बहन से कहते हैं कि हाँ देखो तुम्हारा जो मास्टर है ना वो पगला गई है, बुढ़ापे में सट आ गई है, उनके बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अरे हम दोनों भाई बने, हमारी मर्जी, हमें जब मिलने का मन करेगा तब हम आके मिलेंगे, उनकी बात पे ध्यान देने का कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी उसकी बहन कहती है कि एक सेकंड शायन तुम थोड़ा सा बदल चुके, मुझे मालूम है आखिरी बार जब तुमसे मिली थी ना तुम ऐसे डरपोक से आदमी, कम बोलने वाले आदमी हुआ करते थे, मतलब एकदम तुम्हारी हमेशा फटी रहती थी। लेकिन आज मैं देखा भाई तुमने कितने बहादुर बन चुके हो, हाँ लेकिन अनोइंग बन चुके, बहुत ज़्यादा अनोइंग बन चुके हो, जिसकी बात सुनकर भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये सुनने वाले कहता है एक सेकंड तुमने क्या कहा, मतलब मैं अनोइंग हो चुका हूँ? यार जबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती हो? और रही बात मैं बहादुर बन गया हूँ,
हूँ तो हाँ मैं बहादुर बन गया हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं दुनिया भर में यहाँ घूमा वहाँ घूमा, जहाँ मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है, जिसके बाद से मैं बहादुर तो बन चुका हूँ। और तभी शायरन कहते देखो तुम्हारा जो मॉकिंग ग्रुप है ना उससे छोड़ दो। तो ये सुनने और शहीन बहन की क्या 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 तुमने क्या कहा, मतलब छोड़ दूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँगा, तुम्हें क्यों बोल रही हो। तो ये सुने देख कहते देखो जो लोटस ननी है जो मेरा ग्रुप है, तुम्हारा जो ग्रुप है ना मतलब मॉकिंग ग्रुप, दोनों के बीच में ऐसे बनती वगैरह नहीं है, दोनों ऐसे समझो कि एक टाइप की दुश्मनी हो गए। तो भाई मेरे तुम धोखा नहीं दे सकते अपने ग्रुप को, मतलब अपने ग्रुप को धोखा देख के भाई मतलब बन जाओ यार, यहाँ के ग्रुप के मेंबर बन जाओ, या फिर भाई कहीं के मत बनो, बस उनको धोखे में मतलब मेरे पास होगा, मतलब मेरे पास आ जाओ यार, मतलब उनसे अलग हो जाओ बस। मेरा कहने का मतलब है कि अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो ये सुनने के बाद कहता अच्छा अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। देखो तुम्हारा जो ग्रुप है ना लोटस नैनी, बेसिकली यहाँ पे नैनो मॉन्क बनाए जाते हैं, मॉन्क टाइप ऑफ पंडित यहाँ पे वो बनाए जाते हैं। और भाई देखो मतलब मुझे पंडित तो बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। और भाई नन लोग का बाल भी यहाँ पे कट कर दिया जाता है, तुम लकी हो जो तुम्हारा बाल यहाँ पे कट नहीं किया जाता। और भाई जो मेरा मॉकिंग ग्रुप है भाई वो भी कभी भी बाल किसी को मतलब ऐसा कट वगैरह नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। इसके बाद है ना ये कहती है मतलब उसकी बहनी कहती है कि देखो जो मॉकिंग ग्रुप है ना फालतू ग्रुप है, बहुत बेकार ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है, एबल ग्रुप है, ये तो तुम्हें मालूम होगा। और भाई तुम्हारा ग्रुप है ना मॉकिंग ग्रुप हमेशा झगड़ा करते रहता है, मतलब लिटरली हमेशा झगड़ा करते रहता है, मारपीट कर देता है, हमेशा फाइट में आता है। और मुझे याद है तुम्हारे बीच में मतलब तुम्हारे ग्रुप के बीच में और ब्लिच टेम्पल के बीच में दुश्मनी चल रहती है। और हाल फिलहाल में तुम्हारे बीच में मतलब तुम्हारे दोनों ग्रुप के बीच में मॉकिंग ग्रुप के बीच में ब्लिच टेम्पल के बीच में दो लड़ाई हुआ ना, मतलब भाई इतना लड़ाई वगैरह हुआ है, तुम छोड़ के भाई यहाँ पर आ जाओगे लोटस नैनी में। तो भाई ये बहुत पीसफुल ग्रुप है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल है। यहाँ पे जो भी लोग है ना काफ़ी पीस में रहते हैं, काफ़ी ना अच्छे शांति से रहते हैं, और झगड़ा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करते, लोग भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और भाई किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करते। तो भाई यहाँ पे पीस मिलेगा, वहाँ पे भाई कभी भी पीस नहीं मिलेगा। और जो हमारे मम्मी पापा ना उनको भाई इतना जो कल्टीवेशन का दुनिया है ना, प्रैक्टिस वगैरह इस सब के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लेकिन जब उनको मालूम चलेगा कि हाँ भाई तो एक मॉकिंग ग्रुप नाम के ऐसे ग्रुप में है जहाँ पे भाई खाली झगड़ा किया जाता है, मारपीट किया जाता है, तो उनको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तुम्हारी ना आप मतलब ना आपकी मिल के खटिया खड़ी कर देंगे भाई, इतना उनको गुस्सा आएगा। तो ये सुनने के बाद शोये में सोचते कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तो मेरी बहन सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही, सही बोल रही है, झगड़ा करती है, बहुत झगड़ा करती है। उसमें बहुत सारे इविल बंदे मतलब ग्रुप वीडियो को छोड़ के भाई सबके सब मुझे इविल ही लगते, मतलब सब ऐसे बंदे। लेकिन भाई जो लड़ाई के बारे में बात करें कि हाँ ब्लिच टेम्पल के बीच में लड़ाई हुआ था, उसमें भाई मैं ही था। और भाई दोनों जो लड़ाई हुआ था ना वो भाई मेरे कारण ही जीते। तो भाई मैं इसको कैसे बताऊँ कि हमें कमाल का डिसिप्लिन मतलब कमाल का स्टूडेंट बन चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा बन चुका हूँ, जो भाई अब किसी से साथ भी लड़ाई कर सकता है। लेकिन भाई कैसे बताऊँ यार, वरना नहीं भी बता सकते यार, प्रॉब्लम आ गई यार। और फिर कहती है कि हाँ सबसे बेकार वो औरत क्यों कुछ नाम था ना कमीनी, जो मॉकिंग ग्रुप की है, जिसने आपको किडनैप करके ले गई थी, वो कमीनी यार, मुझे उसके साथ लड़ना, मुझे उसकी चटनी बनाना है, मुझे उसको मारने का पूरा प्लान था। लेकिन मुझे मालूम है वो मुझसे स्ट्रॉन्ग है, जिसका मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन मैंने ठान लिया था कि हाँ भाई मैं प्रैक्टिस वगैरह करूँगा, जैसे मैं स्ट्रॉन्ग बनूँगा उसके लेवल के हो जाऊँगे ना, तब उसके पास जाऊँगी, उसकी चटनी बना के ना तुम्हें ना उसके चंगुल से आज़ाद कर दूँगा, ऐसा मैं सोच के रखी थी। लेकिन तुम तो पहले ही आ गए। ये सुनने वाले शहीन यहाँ पे अच्छा लगता है कि हाँ यार ये हुई ना बात, भाई ऐसी बंदी होनी चाहिए। हाँ देखो यार क्यूट तो है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, देखने में क्यूट है, अंदर से भी क्यूट है, लेकिन मुंह से बिल्कुल क्यूट है यार, बहुत ऐसी मतलब वल्गर बातें करती है। ये शांत रहेगी ना तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगी। और तभी अचानक से ना इसका सिस्टम से आवाज़ आता है कि हाँ आसपास में ना सिस्टम फ्रेगमेंट है, मतलब वो फ्रेगमेंट जो कि अपने सिस्टम में ला के देगा ना तो इसका सिस्टम का लेवल अप होगा। और इसका सिस्टम का लेवल है ना अभी सेकंड पे, और जैसे ला के देगा ना थर्ड लेवल पे पहुँच जाएगा। और उसका सिस्टम है ना सिस्टम फ्रेगमेंट के बारे में तभी बताता है जब है ना वो चीज़ है ना सिस्टम फ्रेगमेंट आसपास कहीं रहता है। तो शयन समझ आता है कि हाँ भाई यहाँ कहीं आसपास ना वो सिस्टम फ्रेगमेंट मुझे मिलेगा। इसलिए भाई अपनी बहन से सवाल पूछते हैं कि हाँ फिलहाल के लिए फिलहाल हम लोग कहाँ, ये सामने बिल्डिंग है वो क्या है। तो ये सुने देख कहते कि हाँ ये बिल्डिंग नहीं है, एक मंदिर एक टेम्पल है जिसे ना साउल टेम्पल कहा जाता है। और जो अपना देश है उसमें जो बुद्धिस्ट टेम्पल आते हैं ना उसमें टॉप 3 बेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल में से एक ये आता है। शयन समझ आता है ये सारी बातें सुनने के बाद कि हाँ जो साउल टेम्पल है ना इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे सिस्टम फ्रेगमेंट मिलेगा। तो भाई मुझे किसी तरीके से यहाँ पहुँच के वो चीज़ लाना पड़ेगा। और तब उसकी बहन करती है कि हाँ यार देखो ना अभी ना बुद्धा ब्लेसिंग दिन चालू, मतलब बुद्धा ब्लेसिंग डे चालू है। तो भाई बहुत सारे लोगों को है ना भाई मंदिर में जाने का फुल परमिशन मिलता है। मतलब बेसिकली है ना आज ही के दिन में मतलब जब चालू रहता है ना गौतम बुद्धा ब्लेसिंग डे, इसी दिन भाई है ना लोग ना खुले विचार से ना आराम से मंदिर पर जा सकते हैं, हर बंदे जा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे जैसे बंदे भी जा सकते हैं। तो ये सुने तो फिर से शयन कहते एक सेकंड तुम्हारे जैसे बंदों से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर शांत हो जाता है, कहते कि नहीं छोड़ो सारी छोड़ो, जो साउल टेम्पल है ना भाई यहाँ पे मुझे अच्छे से घुमा दो। तो उसकी बहन घुमाने लगती है, बताती है सबसे पहले एक हॉल के पास लेके जाती है, कहते हैं कि हाँ इसका नाम है ना महावीरा हॉल है, यहाँ पे ना लोग सुबह को और शाम को प्रैक्टिस करते हैं और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा ना एक जगह दूसरे जगह पर लेके जाती है साउल टेम्पल में, जिससे ना आर्ट मतलब कहा जाता है, जहाँ पे ना आर्ट के ना बहुत सारे ऐसे स्टैचूज वगैरह हैं। और आर्ट क्या है हमें आगे मालूम चलेगा, वहाँ पे मतलब ढेर सारे ऐसे स्टैचूज है। बाहर दूसरे ग्रुप के आते हैं, मतलब छोटे मोटे ग्रुप के बंदे आते हैं, स्टैचूज कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई ओरिजिनल रहता है। उसके बाद ना गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति के पास लेके जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई ये गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है। और भाई लोगों का कहना है कि भाई जो ये
ये फाउंडर थे ना सॉल्ट टेम्पल के जो फाउंडर थे ना, उन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति भाई खुद ही है ना भाई बहुत दूसरे एरिया से भाई यहाँ पे उठा के लाए थे, और अपने शहर के ना सबसे फेमस है ना सबसे बेस्ट चीज़ यही है। इसके बाद कहती कि हाँ हो चुका है, चलो अब आगे तुम्हें दूसरा चप्पल लेके जाती हूँ। तो ये सुनने वाले शहर से कहता है एक सेकंड मेरी बहन रुक जाओ यार, हाँ तुम मुझे सॉल्ट टेम्पल घुमा रही हो, अच्छे से घुमा रही हो, लेकिन भाई तुम्हें ना आसपास के सुंदर नज़ारे स्टैचूज वगैरह खाली मुझे दिखा रही हो, लेकिन जो भी हॉल वगैरह यहाँ पर है तुम हॉल क्यों नहीं मुझे दिखा रही हो, खाली मतलब दरवाजे पर लेकर जाती हो और बस चलो आगे चलो भाई, कम से कम मुझे अंदर जाने का मौका दो, मैं अंदर जाके देखना चाहता हूँ। ये सुने तो उसकी बहन कहती देखिए यार जो बुद्धा है वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भाई तुम ऐसे बहुत खुले विचार वाले आदमी, ऐसे दुनिया जमाने से मिलने वाले इंसान हो और बहुत ही वर्गर और बहुत ज़्यादा अश्लील है, इसलिए भाई गौतम बुद्ध नाराज हो जाएंगे। यह सुनिए तो यहाँ पे सही भी सोचती है मेरी बहन यार क्यों इसको ऐसा लगता है भाई मैं इतना कमीना इतना हरामी इंसान हूँ, भाई नहीं हूँ, भाई मैं नहीं हूँ, मेरी बहन बहुत क्यूट है, लेकिन जब वो नई बात करेगी ना तभी जाके बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगी। और इमेजिन करते हैं मतलब इमेजिन करते हैं कि हाँ भाई जब वो शांत रहेगी ना आए हाय कमाल की क्यूट लगेगी, बाला की क्यूट लगेगी, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे बहुत बेकार लगेगी। वो उसका दिन खुद शायरान का हाथ पकड़ लेता है, कहते कि हाँ तुम्हें मुझे घुमाने की कोई भी जरूरत नहीं, एक काम करो मतलब मैं खुद से जाकर घूमता हूँ, जो जगह मुझे देखना है मैं देख लूँगा, बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे मैं रास्ता बताओ ताकि ना मैं यहाँ पे भटक ना जाऊँ, मैं यहाँ पे घूम ना हो जाऊँ। तो उसके बहन बोलते कि हाँ भाई ठीक है चलो, और उससे कहते कि हाँ एक चीज़ याद कर लो, ये मतलब सॉल्ट टेम्पल है, गौतम बुद्ध का मंदिर है, तो भाई यहाँ पे ना तुम गौतम बुद्ध तुम्हारी जो अश्लील हरकतें ना जो अश्लील तुम्हारी जो भी इच्छा रहेगी ना वो बिल्कुल भी पूरा नहीं करने वाले हैं। तो ये सोने वाला शयन चिल्लाता है चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जाओ, कितना मेरी बेइज्जती मारेगी, चुप हो जा बस कर। वो जो शयन रहता है ना अपनी बहन को ले खुद निकल जाता है कि हाँ बस मेरे साथ आओ भाई, मैं बस घूमता हूँ, तुम बस मुझे रास्ता बता दो। और पूरा जो सॉल्ट टेम्पल रहता है उससे आसपास अच्छे से घूमता है, तब एक घर के पास आकर रुक जाता है कि भाई उसी घर से ना इससे महसूस हो रहा है कि हाँ भाई इसी के अंदर सिस्टम फ्रेगनेंट है। तो अपनी बहन से पूछता है कि हाँ ये घर मतलब ये जो कमरा दिखाई दे रहा हॉल जैसा ये क्या है, तो उसकी बहन बताती है कि हाँ ये ट्रेजरी रूम है, जहाँ पे पूरे सॉल्ट टेम्पल जो भी ट्रेजर वगैरह ना सब यहाँ पे रखा जाता है। और इस ट्रेजरी रूम में ना भाई यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड रहते हैं, 2 मतलब प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदे, दोनों बॉडीगार्ड है ना प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदे। और कोई बंदा चोरी चुपके से यहाँ अंदर जाने की कोशिश करेगा तो कुछ भी चोरी करने की कोशिश करेगा तो दोनों जो प्री सिलेक्शन स्टेज के बॉडीगार्ड है ना भाई कुछ उम्र उसका बना देंगे, एकदम चटनी बना देंगे पूरा, मतलब उसका रायता फैला देंगे। ये सुनने बाद श्रेयन कहते क्या इसी बात है क्या, मतलब मॉन्क लोग तो भाई वो लोग मारते भी लोग, भाई मुझे लगा भाई एकदम शांति रहते पीस चाहिए रहता उन्हें, लेकिन भाई लोग मारते भी, आज मुझे मालूम चला। तो ये सुनते इसकी बहन कहती कि हाँ ऐसा तो नहीं मारते, लेकिन भाई यार स्पेशली भाई कोई उनका खजाना चोरी करने आएगा तो भाई किसी को भी जान से मार देंगे, इतना भी ऐसा चांसेज नहीं है भाई। सॉल्ट टेम्पल ट्रेजरी रूम में भाई जितना ट्रेजर है सब यहीं पर रखा जाता है। यहाँ पे श्रेयन फिर सास में साथ ये सोचते कि हम मेरे दिमाग में रहता है जाऊँगा आराम से सिस्टम फ्रेगनेंट रहना उससे चोरी करूँगा यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन ये भाई अच्छा हुआ भाई पहले मालूम चल चुका है प्री सिलेक्शन स्टेज के एक नहीं बल्कि 2 बंदे यहाँ पे गार्ड करते, तो अच्छा हुआ भाई मैंने ये कांड नहीं किया। लेकिन भाई दरवाजा खोला था, वो लोग देख सकते हैं, बाहर से ना देख सकते, बाहर से देखने में भाई किसी को कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता और नहीं सॉल्ट टेम्पल को प्रॉब्लम होता। और उसकी बहन बता दी कि हाँ बाहर से आपको जितना देखना ना देख सकते हैं, अंदर कोई भी आगे कुछ भी करेगा नहीं, लेकिन अंदर जाना भाई अंदर जाना मना है और कुछ भी लेना यहाँ से मना है। देर सुनने बोलता मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सच में कमाल की अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई है, तब तो जाके भाई इतना यहाँ पे 2 इतने बड़े बड़े बॉडी गार्ड रखे गए, इतने पावरफुल बॉडी गार्ड रखे गए हैं। और तभी श्रेयन को ट्रेजर रूम में ना एक बक्सा दिखा देते कमाल का चमकदार बक्सा दिखा देता है, और समझ आता है कि हाँ भाई वो जो बक्सा ना या फिर बक्से का ना जो भी है ना मतलब उसके अंदर या फिर वही है ना शायद मतलब वो सिस्टम फ्रेगनेंट है जो मुझे चाहिए, इसलिए अपनी बहन से पूछता है कि वो क्या क्या उसके बारे में मुझे कुछ बताओगी। तो वो सुनने कहते हो रिलिक मतलब रिलिक ऐसे कहते हैं कुछ एक सामान रहता है जो ना बहुत पुराने समाज से मतलब हज़ारों साल 2000 साल या मतलब पुराने समय से रहते हैं, जो कि ट्रेडिशनल फैमिली वाइज या फिर समाज जरिए मतलब आगे बढ़ाया जाता है, मतलब पुराना सामान बोल सकते हैं। तो बता दें कि हाँ ये बहुत ही पुराना सा सामान एक रिलिक जिसे कहा जाता है, जहाँ के जो फाउंडर थे ना सॉल्ट टेम्पल जो फाउंडर थे ना उन्होंने भाई ये बनाया था और तब से भाई ये यहीं पर है। और ऐसा मतलब माना किया जाता है ऐसा होता ही है जो इसके जरिए ना भाई उनका जो आत्मा है उनका जो स्पिरिट है ना साउंड मतलब यहाँ के फाउंडर का उसके जरिए ना कोई भी बंदा कांटेक्ट कर सकता है और उनसे भाई कुछ भी सीख सकता है, बुद्धिज्म के बारे में ना सीख सकता है, बहुत सारी कमाल के बुद्धिस्ट स्किल वगैरह ना वो लोग सीख सकते हैं। तो ये सुनने शरण बोलता है अच्छा इसी बात है क्या, सच में कमाल की बात है। तो ये सुने तो उसकी बहन बोलती है कि हाँ लेकिन मुझे लग नहीं था तुम्हारे जैसे बंदों को भी ये सब सारी चीज़ों में भाई इतना इंटरेस्ट है। तो ये सुने के गुस्सा आ जाता है, अपनी बहन का गाल पकड़ के खींचने लगता है, कहता है बस हो जा शांत हो जा, मेरी बहन कितना मेरी बेइज्जती मारेगी, बस हो जा। ये सुने तो उसके बहन फिर चिल्लाते कहते कि हाँ शांत हो रही हूँ, लेकिन नहीं शांत होगी, गुस्सा करूँगी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। फिर अपना गाल सहलाते कह रहे यार बहुत जोर से खींच दिया था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और फिर कहती है मतलब थोड़ी सी तारीफ करते हो, कहते कि हाँ जिस हिसाब से तुम मतलब पूछ रहे हो तुम्हें भी भाई इनके खजाने वगैरह में इंटरेस्ट वगैरह, तो भाई मुझे लगता नहीं कि भाई तुम इतने भी बेकार इंसान हो जितना भाई मैं समझ रही थी। तो ये सुनने वाले बोलते कंटिन्यू रखो, तुम्हें जो मेरी तारीफ करो ना इसे कंटिन्यू रखो, तारीफ ही किया करो भाई, बेइज्जती
ज़बरदस्ती मेरी मत कभी करना। तब उसके बाद ना बहुत ज़्यादा उम्मीद से इसको देखने लगते हो, कहते कि हाँ एक काम करो यार, जो मॉक ग्रुप है ना उससे छोड़ के भाई यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते हो, यहाँ पे भाई तुम्हें ना बुद्धिज्म को क्यों नहीं अपना लेते हो। देखो यार जो मतलब मेरी जो मास्टर है ना उनका बीच में, और यहाँ का जो ब्लिस टेम्पल बोल रही हूँ, यहाँ पे ये जो सॉल्ट टेम्पल है ना, यहाँ का जो लीडर है ना उनके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन है, दोनों कमाल के दोस्त है। तो भाई अगर तुम हो जाओगे ना तो जो मेरी मास्टर ने रिक्वेस्ट करेगी तुम्हें ना यहाँ के बुद्धिज्म बनाने के लिए, तो मतलब तुम बन सकते हो। और 2 दिन बाद है ना बुद्धिस्ट डिबेट होने वाला है, जिसके जरिए ना मतलब जो भी बंदा को है ना उसके जरिए टेस्ट किया जाएगा, जो लिरिक्स है ना इसके जरिए ना टेस्ट किया जाएगा बंदे के बारे में कि कहाँ भाई कौन सा बेस्ट ऐसा बंदा है, तो तुम वो ज्वाइन कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये सुना सबसे पहले शेयर थे कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया कम से मुझे ऐसा मौका देने के लिए, मुझे ज़बरदस्ती मॉक न बनाने के लिए बुद्धिज्म में अपनाना, यानी एक हिसाब से मॉक बनना रहता है। लेकिन भाई तुमने ऐसा बोला कि नहीं भाई तुम्हें मॉक बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं मास्टर के जरिए बातचीत करके मतलब मॉक तुम्हें नहीं बना दूंगी। तो ये सुनिया इसकी बहन कहती कि हाँ वेलकम, लेकिन ये सुनिया शेम बोलते नहीं लेकिन नहीं छोड़ो वो सारी बातें छोड़, लेकिन तुमने कुछ कहा बुद्धिस्ट डिबेट, मतलब बुद्धिस्ट डिबेट ये क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से तुम मुझे क्या डिटेल में बताओगी। ये सोनिया देन उसकी बहन उसे अच्छे से डिटेल में समझाते हो, कहते कि हाँ जब तुम इस शहर में आओगे तुम्हें मालूम चलेगा बुद्धा ब्लेसिंग डे चालू है, मतलब एक टाइप के त्यौहार है जो कि ना यहाँ पे 1 दिन ही बल्कि 3 दिन मनाया जाता है, जिसमें आज ना पहला दिन है वो आज के दिन लोग जो भी जानवर को पकड़ के रखते हैं, जिनको अपना पेट के गुलाम बना के रखते हैं ना, उसको मतलब आज़ाद करते हैं। इसके बाद सेकंड डे आता है, यानी कल का दिन आएगा जहाँ पे ना बुद्धिस्ट लेक्चरिंग होगा। उसके बाद थर्ड डे आता है जहाँ पे ना बुद्धिस्ट डिबेट होता है। और ये मतलब ये 3 चीज़ ऐसी है, मतलब ये 3 दिन में ये तीनों काम किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आज का जो दिन है जहाँ पे मेनली जो बिलीवर्स रहते हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग रहते हैं जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो लोग जानवर को रिलीज़ करते हैं, मतलब आज के दिन है खाली उन लोगों का रहता है। और जो मेन बाकी 2 दिन जो यानी जो कल आने वाला, जो परसों आने वाले हैं, यानी बुद्धिस्ट लेक्चर और बुद्धिस्ट डिबेट वाला, वो भाई बेसिकली मॉन्क लोगों के लिए रहता है, मतलब हम जैसे बंदों के लिए, मतलब स्पेशली जो मॉन्क है उनके लिए, और हम जैसे बंदों के लिए कल्टिवेटर्स के लिए रहता है। जिसमें सबसे पहले सेकंड डे यानी कल का दिन होने वाला है, बुद्धिस्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में मतलब सॉल्ट टेम्पल के पास ना दुनिया भर के जो भी बुद्धिस्ट ग्रुप रहेंगे ना, वो सारे के सारे ग्रुप के आते हैं बंदे, स्पेशली जो मॉन्क रहते हैं ना मॉन्क आते हैं और बुद्धिज्म के बारे में अच्छे से बात करते हैं ना, उसके बारे में मतलब इसका ट्रूथ बिहाइंड द ट्रूथ, इसका बुद्धिज्म के पीछे, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें डिस्कस करते हैं और नई थियरी ऐसे सामने लाते हैं। उसके अलावा आता है तीसरा दिन जहाँ पर ना बुद्धिस्ट लेक्चर होता है, बेसिकली उसमें भी सेम कांड होता है, मतलब उसमें भी मतलब बुद्धिज्म को जो भी मॉन्क वगैरह रहते हैं ना आपस में आते हैं और एक दूसरे से डिबेट करते हैं कि हाँ भाई किसका थियरी सही है हो सकता है, किसका थियरी सही नहीं हो सकता। लेकिन ये डिबेट वाली बात उतना कुछ ऐसा खास नहीं है। मेन काम होता है जो सॉल्ट टेम्पल है वहाँ के मेंबर्स, जो हमारी ग्रुप है लोटस ननी वहाँ के मेंबर, और जो फैंक्सिंग ग्रुप है मतलब जो शायर की ग्रुप है वहाँ के मेंबर्स आते हैं और सब मिलकर ना एक ट्रायल पार करते, एक ट्रायल रहता है और ट्रायल का जो भी विनर रहेगा ना उसको 7 दिन के लिए जो रिलीक है ना वो रिलीक उससे मिलेगा, जिसके से 7 दिन तक ना आराम से उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि सच में कमाल की बात है। भाई उस लिरिक के जरिए सॉल्ट टेम्पल जो भी फाउंडर का स्पीड है ना उससे भाई हमें आमने सामने मिल सकते हैं, उनके जरिए ना बहुत सारी नई चीज़ें हमें जानने को मिलेगा जो कि किसी को नहीं मालूम, जो किसी बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। जिसका छोटी मोटी ग्रुप हो बड़ी ग्रुप है, हर ग्रुप से ना ढेर सारे मॉन्क आते हैं, वो आपस में मतलब एक ट्रायल पूरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हम ही जीते। अब मान लो कि हाँ भाई ट्रायल पूरा होगा, विनर तो कोई एक ही बनेगा, लेकिन भाई जो भी लोग आते हैं ना ट्रायल पूरा करते हैं तो भाई उनको उसमें फ़ायदा होता है, भले ही जीत ना पाएंगे लेकिन फ़ायदा होता है, उनका माइंड प्योर होता है, माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, जिस कारण भाई बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं कि हाँ भाई भले ही ना जीते तो भी हमें भाई बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक दिक्कत आ जाता है यहाँ पर, जितने भी मतलब बुद्धिस्ट ग्रुप है ना उसमें से 1-2 ना भाई इससे थोड़े से बुरे, थोड़े से ना एविल टाइप के भी बुद्धिस्ट ग्रुप आ जाते हैं। उसमें से ना वांगशा नाम का एक ग्रुप आता है जो कि थोड़ा सा एविल बुद्धिस्ट ग्रुप है, जहाँ के लोग भाई उतना बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को, लेकिन तो भी ना उनका माइंड बाहर से हम जैसे मतलब ग्रुप जो बुद्धिस्ट ग्रुप है ना जो कि दुनिया से अलग होकर आराम से शांति भर से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनका मेन ध्यान है ना मानने की तरफ रहता है। हमारी ग्रुप लोटस नैनी फैंक्शन ग्रुप लोटस मतलब ये सॉल्ट टेम्पल ये सब मिलकर भाई बहुत उनको कोशिश करते हैं कि हाँ भाई बिहेव करे, काफ़ी अच्छे से बिहेव करे, तो भी भाई मुँह उठा के ना हमेशा आ जाते हैं। और जो बाकी 2 दिन रहते हैं ना, पहले दिन और दूसरे दिन बिल्कुल नहीं आते, जो तीसरा दिन रहता है ना जो मेन जब ट्रायल होता है ना उस दिन भाई उस दिन मुँह उठा के वो लोग हमेशा आ जाते हैं। और इस बार भी मतलब परसों जब होने वाला रहेगा ना देखना भाई मुँह उठा के पक्का लोग आ जाएंगे, जिसके बाद से ना भाई एक हिसाब से कॉम्पिटिशन हो चुका है अच्छे ग्रुप मतलब जो एविल ग्रुप रहते हैं ना उनके जैसा जो एविल ग्रुप है उनके बीच में, हमारे जैसे पीसफुल जो ग्रुप है ना उनके बीच में ऐसा बोल सकते हैं काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन वगैरह चालू हो गया है। और शयन से कहते कि हाँ देखो यार मैं अभी बहुत वीक हूँ, बहुत वीक हूँ, अगर मैं ट्रायल में चल भी गई ना तो मैं उससे पार नहीं कर पाऊंगी, कसम खा के कह रही हूँ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो 2 साल का मुझे टाइम दे दो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगी, मैं ट्रायल में जाऊँगी, ट्रायल को मतलब पास भी करूँगी और जो लिरिक है ना मतलब जैसे मैं जीत जाऊँगी और लाके मैं तुम्हें दे दूँगी। तो ये सुनने के बाद शयन भी खुश कि हाँ देखो मेरी बहन मेरे बारे में कितना टेंशन लेती है, अपनी बहन से कहते देखो अगर तुम मुझे ला के दे दोगी तो मैं वापस कभी नहीं दूंगा, मैं अपने पास रख लूँगा। तो ये सुने तो उसकी बहन बोलती कि हाँ मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई मैंने सुना जो वो लिरिक है ना किसी भी इंसान को ना कम हॉर्नी बनाता है, यानी उसका जो हवस है ना हवस दूर कर देता है, उसके बाद से हम तुम्हारा हवस दूर हो जाएगा तो मुझे तुम्हारे बारे में टेंशन नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। और भाई यार अच्छा होता अगर मेरी मास्टर है ना उसके पास कोई ऐसा तरीका होता, मतलब उनके पास कोई ऐसा तरीका होता ना जिनसे ना भाई खड़ा होना बंद हो जाता, मतलब जितने भी आदमियों का है ना खड़ा होना बंद हो जाता, तब कितना अच्छा रहता। और ये मैंने लाइन अपने
मन से ऐड नहीं किया, ये उसने सच में बोला है। जो सुनने के बाद शयन को हाँ उसका आपा पार हो जाता है और कहता है बस कर मेरी बहन, शांत हो जा भाई, तुम मेरे चक्कर में तो दुनिया भर को आदमी को क्यों सजा देना चाहती है। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है भाई, मन कर रहा है भाई मैं तेरा ही टांग तोड़ दूँ। उसके बाद शयन आराम से जाता है किसी घर में या होटल में, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया, लेकिन किसी घर में जाता है जहाँ पर वो रात भर रुकेगा। वहाँ पे जाने का सोचते कि हाँ यार मेरी बहन यार, मतलब आज उसके मिला एक दिन हुआ, एक दिन में मालूम नहीं उसने मेरी कितनी बार बेइज्जती की, मुझे कितना बड़ा बोला यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी बंदी जो कि बार बार जब मुंह खोलती है किसी की बुराई करती है, दिल जलाने वाली बात करती है, तो भाई ऐसे बंदे को भाई कोई ग्रुप में क्यों रखेगा। उसके ग्रुप वाले भाई क्यों अभी तक नहीं निकाले। छोड़ो यार ये सब पे मत ना ध्यान देना, कोई जाता नहीं है। मेरी छोटी बहू है यार, उसको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, उसको बाहर निकालता हूँ, 2-4 उससे बातें करता हूँ, लेकिन जैसे बाहर निकालता है ना उसके वो पूरा हालत ख़राब है। उसकी छोटी बहुत ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पूरा उल्टी वगैरह करती है। तो शयन उससे कहता है ठीक है ना, ठीक है ठीक है ना, ठीक है ना, तुम्हें कुछ हुआ क्या, आराम करो। तो उसकी छोटी बहुत बोलती कि हाँ मेरा सिर है, मेरा सिर पूरा घूम रहा है। वो अजीब से ना मतलब पूरे सारे टेम्पल में से अजीब आवाज़ आ रहा था, जिसका भाई मेरा पूरा दिमाग घूम गया। तो ये सुनने का शयन बोलते कि हाँ यार ये टेम्पल है, तुम भूत हो। मतलब दोनों के बीच में मालूम है ना कितना 36 का आंकड़ा कुत्ते बिल्ली वाला मतलब ऐसा माहौल चलता है। वहाँ पे सारे मोंग थे ना अपने मंत्र वगैरह गा रहे थे, अपने मतलब पूरा मंत्र जपन कर रहे थे, और सारे आवाज़ों से ऑफकोर्स मेरी छोटी भूत को प्रॉब्लम होता है। तो भाई ऊपर से भाई मेरे माइंड के अंदर थी, मतलब मेरे अंदर थी, तब जाके बेचारी को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जब ये बाहर रहती है मालूम नहीं इसको फिर कितना प्रॉब्लम होता। और कहता है छोटी भूत से कि हाँ अभी तुम्हें बाबा जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे अपने असली रूप में यानी क्यूनार के रूप में आराम करो, उसके बाद आराम से हम बातचीत करेंगे, उसके बाद तुम चल जाना। और उसका थोड़ी देर बाद सीनशिप होता है जहाँ पे जो शयन रहता है ना, एक मतलब मॉन्क का ना मार्क्स निकाल लेता है। और हमें मालूम है उसने मतलब 1000 फेस को जब मारा था ना, उसके पास से ना इसको 3 मार्क्स मिला था, और 3 में से ना 1 मार्क्स ना एक पंडित का मतलब एक मॉन्क का भी था, तो उसे निकाल लेता। तो छोटी बहुत ना पूछती कि ये तुमने मतलब आपने ना ये मॉन्क का मार्क्स क्यों निकाला है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे शयन कहते कि हाँ देखो यार जो टेम्पल है यहाँ पे ना एक सॉल्ट टेम्पल नाम का एक टेम्पल है, वहाँ पे एक चीज़ है, जो चीज़ है मुझे मतलब ज़रूरत है, उस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, लेकिन भाई वहाँ पे मैं नहीं जा सकता, मतलब अपने असली रूप में मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इस मॉन्क का मतलब मार्क्स निकाल लिया है। इसका भाई मैं चेहरा लेकर वहाँ पे जाऊँगा तो भाई मुझे कोई भी मना नहीं कर पाएगा, और जो चीज़ है लेके आ जाऊँगा। तो ये सुना छोटी बहुत ना सीधा उठते हुए निकल जाती है, कहती नहीं आपको टेंशन कोई जरूरत नहीं है, मैं जाती हूँ मैं लेकर आती हूँ। लेकिन शयन उसको पकड़ के खींच लेता हूँ, कहता नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। पहली बात भाई वो टेम्पल है भाई, तुम वहाँ जाने हुए तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, तुम कितना भी रिक्वेस्ट करो मैं तुम्हें नहीं भेजने वाला हूँ। तो ये सुना तो कहते कि हाँ मैं हूँ बेकार, मैं हूँ एकदम यूजलेस, मैं किसी काम की हुई नहीं। ये सुनने के बाद शयन कहता है नहीं यार तुम ऐसी भी नहीं हो, अपने बारे में इतनी भी बुराई मत करो, अब एक तुम आराम करो, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो बुक पढ़ने लगता है करेक्टर बुक, जिसके अंदर इस पंडित के बारे में नहीं यानी इस मॉन्क के बारे में अच्छे से डिटेल में लिखा है। कहता है कि हाँ भाई इसका अगर मुझे रूप लेना है तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, इसकी पर्सनैलिटी में भी बदलना पड़ेगा, खाली चेहरा बदल का मतलब नहीं है। जो लोटस लेने के ग्रुप है उससे जो कि जा रही है सॉल्ट टेम्पल पे, और दूसरे ताइंशिन ग्रुप वही ग्रुप शाइन का ग्रुप वो लोग भी है ना, उनके मेंबर वहाँ का जो भी लीडर वगैरह एल्डर्स वगैरह ना सबके सब है ना सॉल्ट टेम्पल पे जा रहे, क्योंकि आज ना फेस्टिवल का सेकंड डे है। आज के दिन है ना बुद्धिस्ट टेम्पल मतलब बुद्धिस्ट का जो भी ग्रुप है ना, सारे के सारे ग्रुप के लीडर्स वगैरह एल्डर वगैरह जो भी मॉन्क वगैरह ना वहाँ पे जमा होंगे, सॉल्ट टेम्पल पे जमा होंगे, और बुद्धिस्ट लेक्चर जो भी प्रोसेस है ना वहाँ पे पूरा करेंगे। दोनों ग्रुप भी वहीं पे जाने के निकलते हैं। रास्ते में दोनों ग्रुप है ना, दोनों ग्रुप की मुलाकात होती है। दोनों ग्रुप के लीडर सबसे पहले लोटस नहीं के ग्रुप के लीडर और कोई नहीं बल्कि इसकी जो मास्टर थी ना, शयन के मास्टर शयन बोलो सॉरी का शायरान उसकी बहन की जो मास्टर थी ना वही थी। और दूसरी तरफ ना जो शाई का ग्रुप है ना ताइंशन ग्रुप, वहाँ पे मतलब वो लोग भी थे, और उनके जो लीडर है ना उनका भी हमें चेहरा देखने को मिलता है कि भाई वो ना पूरे मानुआ में पहली बार है ना उनका मतलब हमें चेहरा वगैरह देखने को मिलता है। दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं कि हाँ मिले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उतने में ताइंशन ग्रुप के लीडर है ना लोटस नहीं के ग्रुप के लीडर से कहते कि हाँ आपसे भी मिले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने सुना ना आपके पास है कमाल की स्टूडेंट आई है, कि नई स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट आई है, और ये और किसी के बारे में शायरान के बारे में बात कर रही है। तो लोटस नैनी के लीडर भी बताते कि हाँ यही है मेरी मतलब शायरान को दिखाते हो, कहते कि हाँ भाई यही है मेरी टैलेंटेड बच्ची, यही टैलेंटेड मेरी स्टूडेंट है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन जो आपकी स्टूडेंट है ना शाई, ये उसके जितना टैलेंटेड नहीं है, उसके सामने तो ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी। और मैंने सुना ना वो है ना पुलिस सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच गई इतनी कम उम्र में, जो कि सच में कमाल की बात है। वहाँ पे शाई भी थी क्योंकि ऑफकोर्स वो भी उस ग्रुप के मेंबर है, तो भाई ये जो मतलब होने वाला ना बुद्धिस्ट लेक्चर उसमें ऑफकोर्स वो भी आएगी, तो वो भी आती है। तो यहाँ पे वो ग्रुप लीडर उसकी कहते हैं अरे हाँ यार आप मेरे को ज़्यादा ही तारीफ कर रहे, क्या जो हमारा ग्रुप है ना वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह का जो भी मेथड वगैरह कल्टिवेशन का जो भी मेथड है ना वो बाकियों से एकदम अलग है, जिसका भाई ना हमारे यहाँ के लोग बहुत ही जल्दी अपना डेवलपमेंट वगैरह कर ही लेते हैं। लेकिन छोड़िए यार हमने बहुत लंबा छोड़ा यहाँ पे भाषण वगैरह कर लिया, इसलिए चलिए जो सॉल्ट टेम्पल है सबसे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए। तो वहाँ जाने के लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन उतने में पे जो शायरान थी ना वो सैड थोड़ी सी ऐसे एब्सेंट माइंडेड लग रही थी। तो उसकी मतलब मास्टर है ना उससे पूछती भी कि क्या
हुआ यार, तू इतना एब्सेंट माइंडेड, इतना उदास क्यों लग रही है। तो ये सुनने के बाद शायरन कहती कि हाँ मतलब मैं अपने भाई को बिना बताए ना यहाँ पर मतलब आपके साथ है ना सॉल टेम्पल पे जाने के लिए निकल गई। वो बेचारा मतलब उसको मेरे बारे में टेंशन हो जाएगा जब इधर आसपास ढूंढेगा कि भाई मैं नहीं हूँ, तो इस बात का मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे उसकी मास्टर कहते देखो उसका टेंशन है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हारा भाई है ना काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो कुछ भी गड़बड़ वगैरह नहीं करेगा, शहर में तो भाई बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेगा, इससे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज़ का मुझे भी टेंशन है। हाँ भाई तुम्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा टेंशन वगैरह हो रहा है। तुम एक अच्छी लड़की हो इस बात का मुझे भरोसा है, लेकिन भाई उसका तुम्हारे भाई का ना भाई मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकती वो अच्छा बंदा या फिर नहीं, भाई एविल ग्रुप का बंदा तो भाई उसका कुछ भी अपना गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। और तभी पीछे शायद थी ना, और शायद बोलते देखिए मतलब आपको ऐसा लग रहा है जो चार्मिंग जेट चाइल्ड है जो शायन है ना वो शायद आपको ऐसे थोड़ा डेमोनिक बंदे लगते हैं, जो कि हाँ हो सकते हैं बाहर से देखने से डेमोनिक का थोड़े से कमीने लगते होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ दिल से भाई, दिल से मतलब अंदर से भाई उतने बुरे इंसान नहीं है, वो अंदर से भाई बहुत ही अच्छे आदमी है, इसलिए उनके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो काफ़ी बढ़िया इंसान है, वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैं पर्सनली उनको जानती हूँ, मैं उनसे मिल चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे इंसान है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे शायरन कहते एक सेकंड क्या आप मतलब मेरी भाई के साथ मतलब मिल चुके, मेरे भाई से मिल चुके, मेरे भाई को आप जानते हैं। ये सुनने के बाद शायद कहते कि अच्छा मतलब तुम उनकी बहन हो क्या, अच्छा यार मैंने सोचा नहीं था, लेकिन सच में हाँ तुम क्या पूछो मैं मिल चुकी हूँ ना, हाँ मिल चुकी हूँ। तो ये सुनने बाद उसकी बहन बोलती है अच्छा ठीक है तो मुझे बताइए मेरे भाई मतलब किस टाइप के बंदे, कैसे बंदे, अच्छे से डिटेल में क्या बताएंगे। तो ये सुनने के बाद शायद बोलते हैं हाँ बताऊंगा, लेकिन मुझे भी उतना कुछ खास नॉलेज नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो मुझे मालूम है उतना मैं बता देती हूँ। वो एक अच्छे इंसान है जैसे मैंने बताया, और थोड़े से फनी इंसान भी है, कॉमेडी वगैरह बहुत वो करते हैं। अब पूरा डिटेल में कहानी बताने लगती है कि हाँ भाई मैं जी के साथ गई थी, फिर ऐसे ऐसे हमारी मुलाकात हुई थी, जितना कुछ भी जानती है ना शायरन के बारे में वो सब कुछ बता देती है। और दोनों जैसे यहाँ पे बात करें शाही और यहाँ पे शायरन जब बात करें ना, इनके जो लीडर्स वगैरह ना आपस में देखते हैं, जहाँ पे टेंशन ग्रुप के लीडर यानी शाही के लीडर वो कहते हैं इसके मतलब लोटस नैनी के लीडर से कहते हैं कि हाँ यार देखो यार मुझे मालूम है तुम्हारी लोटस नैनी है ना वो बाहर के लोगों को स्पेशली जो डोमेनिक ग्रुप के बंदे ना भाई उनके बारे में भाई बिल्कुल भी एंट्री नहीं देते और बातचीत करने भी नहीं देते, लेकिन मैं देख सकती हूँ तुम्हारी जो भी स्टूडेंट है ना मेरी स्टूडेंट के साथ है ना और शायरन के बारे में बात कर रही है। और शायरन भाई और कोई नहीं बल्कि ना एक भी एविल ग्रुप का ही मेंबर है, और एविल ग्रुप किसी का बिल्कुल मॉक्यून ग्रुप का मेंबर है, जिसके साथ तो भाई तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं बनता, तो पता क्यों बात करने दे रही हो। तो ये सुनने कहते नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है करने दो, क्योंकि भाई फिलहाल जो शायरन है ना उसको अपने फैमिली से अपने मतलब भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर मैं उसको मना करूँगी ना किसी बात पे तो भाई गुस्सा हो जाएगी और मेरे खिलाफ भी चल जाएगी, इसलिए फिलहाल जैसा जो चल रहा है ना उसके चलने तो बाद में धीरे धीरे जैसा टाइम बीतेगा ना वो बेचारी सब कुछ अच्छे से समझ जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वही सॉल्ट टेम्पल की तरफ, जहाँ पे सारे ग्रुप वाले वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ पे एक सारे जो मतलब मॉन्क है ना मॉन्क का एक हेड रहता है, जो कि बेसिकली खाली मॉन्क का हेड नहीं बल्कि इसका भी हेड था, मतलब लीडर था। ये जो ग्रुप था ना ग्रुप बोल रहा हूँ, ये जो सॉल्ट टेम्पल है ना उसका मतलब हेड था, जो कि एकदम बूढ़ा आदमी था, हम देख सकते हैं। और सामने जो गौतम बुद्ध जो बहुत बड़ा मूर्ति था, जिसको हमने शायद पिछले या फिर पिछले एपिसोड में देखा था, फोटो में देखा था, वो अभी सामने है, मतलब उसी के ऊपर है ना ऐसे उंगली निकाल के मतलब बुद्धा का मूर्ति है, उसी तीनों उंगली पे ना ये तीनों बैठे हुए। सबसे बड़े तेंगशिन ग्रुप के लीडर, दूसरी तरफ लोटस ग्रुप के जो लीडर है मतलब लोटस नैनी के जो लीडर है वो, और बीच में बैठा है सॉल्ट टेम्पल का जो लीडर है वो बूढ़ा मॉन्क, वो बैठा वहाँ पर। यहाँ पे सारे वहाँ पे जो मॉन्क वगैरह सारे ग्रुप के और सारे मतलब मॉन्क जितने भी ना सब वहाँ पे इकट्ठे हो चुके, सब लोग तैयार है कि हाँ बहुत ही जल्दी जो बुद्धिस्ट लेक्चर है ना वो चालू होने वाला है। तब यहाँ पे वही जो बूढ़ा मॉन्क रहता है ना वो कहते हैं कि हाँ भाई चलो जो हवाई भी चल रही है, और जो बैनर है यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ था, एक बड़ा सा मतलब सब पोस्टर या फ्लैग जैसा बोल सकते हैं, इस पे बुद्धिज्म लिखा हुआ था, वो मतलब लगा हुआ था, जो हवा का वो भी उड़ता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ हवा चल रहा है, बैनर भी उड़ रहा है, जो कि सच में काफी अच्छा है। मतलब जो है ना हवा भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, हवा वगैरह कुछ नहीं चल रहा था और ना ही बैनर वहाँ पे मतलब उड़ रहा था। यहाँ पे जो शाही है उसकी जो बहन है ना शाही रान, वो भी सब पूरा यहाँ पे देख रही है। तभी पीछे से आवाज आती है कि नहीं मास्टर आप गलत बोल रहे, नहीं हवा चल रहा है और नहीं बैनर उड़ रहा है, क्योंकि आपका दिल है ना आपका दिल कहीं भटक रहा है, बाहर के ख्यालों में जा रहा है। तब ये सारे मॉन्क है ना वहाँ पे सुनते भाई ये कौन है भाई, ये कौन बोल रहा है भाई। तब पीछे मुड़ के देखते एक और मॉन्क है ना इनकी तरफ बढ़ रहा है और सोचते भाई ये कौन मॉन्क है भाई, इतनी बदतमीजी वाली बात है क्यों कर, ऊपर से भाई लेट आ रहा है, हम सब पहले आ गए टाइम पे आ गए, ये लेट आ रहा है और लेट आने के बाद ऐसी घमंडी वाली बातें कर रहा है। उतने में ना सामने वो मॉन्क आता है, हमें मालूम चलता है ये एक मॉन्क है, और ये मॉन्क और कहीं बल्कि अपना शायरन है, जो चेहरा उसने बदल कर बता गया। हमने देखा था वो मॉन्क का चेहरा लगा के आने वाला था पिछले एपिसोड के एंड में, और भाई फाइनली वो मॉन्क का चेहरा लगा कर आ गया और उससे कहते हैं बूढ़े मॉन्क से कहते कि हाँ मास्टर देखिए ज़्यादा मतलब अपने दिमाग पे ऐसा यहाँ वहाँ के ख्याल मत लाइए, वरना यार रिस्पेक्ट तो आपको घंटा भी नहीं मिलेगा। यहाँ सब लोग सोचने लगते बात करने लगते भाई सबसे पहली बात ये मॉन्क है कौन, और भाई इतना लेट आने के बाद भाई ऐसे कैसे ये इतना बदतमीजी के साथ बात कर सकता है, और भाई ये कौन से ग्रुप का है। तो इस मॉन्क को देखने के बाद यहाँ पे शाही कहती है कहीं ये एक्सेलेंस मॉन्क तो नहीं है। ये सुने तो यहाँ पे शायरान पूछते क्या एक्सेलेंस मॉन्क ये कौन होता है भाई, किसी अजीब ग्रुप से होता है क्या। ये सुने कहती कि नहीं ये है ना मॉन्क एक्सेलेंस नंबर 7 है, मतलब भाई है ना इनका जो देश है ना तांग एक देश है, वहाँ पे भाई जो भी एक लिस्ट बना हुआ है, जो स्पेशल जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मॉन्क रहते हैं ना उनका लिस्ट बना हुआ है, उस लिस्ट में नंबर 7 पे आता है, जिसके बाद से इनको ना एक्सेलेंस मॉन्क नंबर 7 कहा जाता है। और ये सॉफिश टेम्पल के मेंबर है, और उसमें ना इकलौते नहीं उसमें 2-4 है ना, उनमें से ना भाई ये भी एक बंदे जिनको ना अरहट का टाइटल मिला है। अब अरहट
असल में क्या होता है भाई इसके बारे में मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैंने गूगल किया, गूगल बाबा से मैंने पता किया, तब मालूम चला ना ये जो मॉन्क वगैरह रहते हैं ना, ये हेरेट का टाइटल पाने के लिए ये सारा पूरा मतलब मॉन्क वाला काम करते हैं। हेरेट का मतलब होता है एक परफेक्ट आदमी, एक वर्दी आदमी रहता है, मतलब दुनिया का एक परफेक्ट आदमी बनने के लिए वो सब करते हैं, और इसको पहले से टाइटल मिल चुका है, मतलब परफेक्ट आदमी यहाँ पर ये बन चुका है। और यहाँ पे शाह ये भी बताते हैं कि हाँ भाई सच में कमाल के तो बंदे हैं, कमाल के तो बंदे हैं, लेकिन साथ ही में लेकिन ये जो प्री सिलेक्शन स्टेज रहता है ना, यहाँ पे वो नहीं पहुँच पाए हैं। और इनके पास लेकिन पहले से ना काफ़ी सारा बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज है, और ये अपना गुरु अपना देश छोड़ के मतलब छोड़े नहीं है, ऐसा मतलब अभी भी उनके मेंबर है, अपने भी देश के मतलब सिटीजन है, लेकिन दुनिया भर का ज्ञान पाने के लिए ना ये अपना देश वगैरह ग्रुप छोड़ के ना दुनिया भर में कुछ सालों से ना यहाँ से वहाँ घूम रहे। तो आज है ना शायद यहाँ पर आए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आज भाई मतलब इस लेक्चर में मतलब बुद्धिस्ट लेक्चर में ये क्या हमें देने वाले, कौन सा हमें नया ज्ञान देने वाले हैं। और तब यहाँ पे जो बूढ़ा मोंग रहता है ना वो कहता है कि हाँ आपने क्या कहा कि भाई हवा नहीं चल रही, और भाई वाइंड मतलब नहीं चल रहा, और जो बैनर है बैनर भी नहीं रहा, क्योंकि भाई मेरा ध्यान कहीं भटक चुका था। आपने सही कहा, अब मुझे धीरे धीरे सब समझ आ रहा है। यहाँ पे शयन के दिमाग में चलता है कि हाँ भाई समझ आ रहा है, चलो भाई अच्छा समझ आने दो। ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में जहाँ मैं हूँ ना, यहाँ पे भाई जो मार्शल आर्ट्स वगैरह कल्टिवेशन है इसमें तो भाई बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा आगे। इतना एडवांस भाई मेरी दुनिया मेरी पृथ्वी नहीं थी, यहाँ तक कि भाई वहाँ पे कोई भी मैजिकल पावर वगैरह बिल्कुल भी हुआ करता नहीं था। लेकिन भाई रही बात है एडवांस टेक्नोलॉजी या बुद्धिज्म वगैरह यानी रिलीजन का, तो भाई उसमें मेरा दुनिया बहुत ज़्यादा आगे था। लेकिन ये दुनिया भाई वो सारे मामलों में पीछे, मतलब यहाँ बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ बुद्धिज्म के बारे में बहुत चीज़ लोगों को नहीं मालूम, जितना नॉलेज भाई मेरे पृथ्वी पे लोगों को था। और भाई सोचोगे भाई मेरे पास बुद्धिज्म का नॉलेज कहाँ से आया, कि भाई देखो मैं बताता हूँ, जब मैंने अपनी पृथ्वी पे था ना, उस समय लड़के भाई मेरे पीछे रहते थे, हमेशा मुझे परेशान करती थी, बहुत बुरी तरीके से हैरेस करती थी, खाली मेरे साथ है ना सोना चाहती थी, जिस कारण मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। इतना परेशान हुआ था भाई एक मैं टेम्पल में गया था, और वहाँ भाई मैंने मॉन्ग से रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई मेरे को प्लीज़ यार ये सबसे बचा लीजिए, और जिसके बाद से उन्होंने भाई मुझे अपना लिया। वहाँ पर मैं उनका स्टूडेंट बन के रहा, मैंने बहुत सारे लेक्चर वगैरह लिए, बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं भी एक मॉन्क बन गया था। लेकिन बस फ़र्क इतना था कि भाई जितने भी मॉन्क रहते ना उनको बाल शेव कराना पड़ता है, बिना बाल का रहना पड़ता है। बस मैंने अपना बाल शेव नहीं करा था, लेकिन भाई मैं टेम्पल में रहा था, ऐसा मॉन्क बन के मैं वहाँ पर रहा था, और काफ़ी लंबे समय तक रहा था, जिसके बाद से यार वहाँ मुझे बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हुआ था। और भाई एक बार मेरे मास्टर जो मतलब उस टेम्पल में जो मेरे मास्टर थे ना, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कमाल का टैलेंटेड बंदा हूँ, मैं आगे चल के ना एक ऑफिशियल मॉन्क भी बन सकता हूँ। मतलब वहाँ से मेरे पास है ना मॉन्क का तो बहुत ही नॉलेज है। तो भाई देखते हैं ये दुनिया के मॉन्क वाले, मतलब ये दुनिया जो बुद्धिज्म में जो मतलब मॉन्क में क्या क्या नॉलेज है, और भाई जो मेरा दुनिया जो बुद्धिज्म का जो नॉलेज था ना, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आज मालूम चली जाएगा। शयन रहता ना एक मॉन्क बन के वहाँ पे आ जाता है, तो जो लीडर वाला मॉन्क रहता है ना बूढ़ा मॉन्क, वो इससे कहता है शयन से कि हाँ तुम मॉन्क एक्सीलेंस हो ना सोफिन टेम्पल से। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ आपने सही समझा, मैं मॉन्क एक्सीलेंस हूँ सोफिन टेम्पल से, और मैं अपना देश छोड़ के यानी हैंग एम्पायर छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया था, आपके देश में आ गया था। यहाँ पे मतलब मैं घूम रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज वगैरह ले रहा हूँ। और तभी ये शहर में जब मैं आया था ना, मुझे मालूम चला ना यहाँ पे बुद्धिस्ट लेक्चर चालू होने वाला है, तो मैं सोचा कि हाँ भाई आके मैं भी देख लूँ, इसलिए मतलब मैं भी यहाँ पर आ गया। तो ये सुनने वाले ना लीडर मॉन्क कहते कि हाँ यार मैंने भी आपके बारे में सुना है, और आपसे मिलकर मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा है, इसलिए आइए यहाँ पे आके बैठिए। और एक पत्थर से बना हुआ एक लोटस रहता है, उस पास करता है शयन की तरफ पास करता है ऐसे हवा में उड़ाते हुए, और कहते हैं इसके ऊपर बैठ जाइए और इसको मैं अपने पास बुला लूँगा, और मेरे साथ बैठ के मतलब इसका हिस्सा बन जाइए। तो शयन भी आराम से उसके ऊपर बैठ के उसके पास जाने लगता है, और उसके मन में चलता है कि हाँ ये लीडर मॉन्क है, इसको और मैंने जो सुना है वो सच में ऐसा है बंदा, क्योंकि भाई इसने मतलब लिटरली खाली बैठे बैठे इस लोटस को कंट्रोल करके मेरे पास भेजा, और इसमें मैं आराम से बैठ गया, उसका अपने पास बुला भी लिया। तो मतलब है भाई जिसका मतलब जैसा इसके बारे में सुनो ऐसा ये मॉन्क है। और तभी अचानक से वहाँ पे जितने भी मॉन्क बैठे रहते हैं ना, उनमें से एक मॉन्क है ना खड़ा होता है और सवाल पूछता है, कहते सुनिए सुनिए, मतलब बुद्धिस्ट लेक्चर है ना चालू करने वाले। लेकिन उससे पहले ना मेरे दिमाग में एक डाउट है, वो डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब जो लीडर मॉन्क रहता है ना उससे पूछते कि हाँ जो डाउट है ना मैं आपके द्वारा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मॉन्क एक्सेलेंस यहाँ पर रहते ना, उन्हें कुछ बातें कही थी कि हाँ भाई हवा नहीं चल रहा है, और ना ही मतलब यहाँ पर बैनर हिल रहा है, क्योंकि भाई हमारा जो हार्ट है ना हार्ट क्लियर नहीं है, मतलब हमारा दिमाग है ना हर जगह ऐसा फैला हुआ है। मतलब किसका मतलब क्या होता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो ये सुनने वाला जो मॉन्क का लीडर रहता है ना, वो बहुत लंबी चौड़े से कुछ ज्ञान की बातें बताता है, बहुत ज़्यादा डीप ज्ञान की बातें बताता है। इतना कि गाइस मुझे भी समझ नहीं है, सच कहा मतलब सच बता रहा हूँ गाइस, मुझे भी समझ नहीं आया इसने कौन सी ज्ञान की बातें बताई। लेकिन भाई यहाँ पे शयन को समझ आया कि भाई देखो यार सबसे पहले मुझे बुद्धिज्म के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, और इतनी डीप बातें भी मुझे कभी भी समझ नहीं आती, लेकिन इतनी डीप बातें ना बता देता है। और फिर शयन से कहते क्यों, मैंने सही कहा ना, आपके कहने का मतलब यही था ना। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे शयन के दिमाग में आता है कि साले इसने भी क्या बोला, वो मुझे भी समझ नहीं आया, मतलब शयन को भी समझ नहीं आता मॉन्क लीडर की बातें। तो भी कहते कि हाँ आपने जो कहा ना वो ठीक था, आधा ठीक था आधा ठीक नहीं था। उसका एक मतलब ऐसा भी होता है कि देखो यार जैसा मतलब दुनिया समाज कैसा है ना, वो भाई इंसान पर डिपेंड होता है। मतलब दुनिया एक ही रहेगा, लेकिन है ना जो 50 इंसान है ना, 50 इंसान के लिए वो दुनिया अलग अलग रहेगा। और तुम्हारे दिल पर डिपेंड होता है भाई तुम्हारा दिल कैसा है, तुम है ना दुनिया समाज को ना देखते कैसे हो। किसी को ये बंदा देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन किसी को दूसरा बंदा वैसा लगेगा। मतलब भाई अपना हार्ट हमेशा क्लियर रखो, फिर तुम्हारी जो पूरी दुनिया ना वो तुम्हें अच्छी लगेगी, और पूरा जो तुम्हारा कल्टीवेशन है ना वो तुम अच्छे से कर पाओगे। ये सुने जो शयन की मेहनत
रहती है ना शायरन, उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। उसको ना ये बातें समझ आती है, जो शायर ने कहा ना ये बात समझ आती है कि हाँ जैसा तुम अपना दिल रखोगे ऐसा तुम्हें दुनिया भी दिखेगा। यहाँ पे जो शायर रहती है ना, शायर को भी ये बात अच्छा लगता है, ये भी कहती है कि हाँ यार मैं तो इंप्रेस हो गई, मतलब सच में क्या कमाल की बात कही, जैसा तुम्हारा दिल वैसी तुम्हें दुनिया लगेगी। हाय हाय इतनी कमाल की बात है। लेकिन वो मॉन्क जिसने सवाल पूछा था वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे अभी भी समझ नहीं आया, मुझे अभी भी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस, ऐसे अच्छे से प्लीज़ समझाइए। ये सुनने के बाद ना शायर कहता है अच्छा ठीक है भाई, मुझे लगता है तुझे कहानी बताना पड़ेगा, वो कहानी तू जैसे सुनेगा वही तुझे समझ आ जाएगा। और कहानी बताता है, कहता है कि हाँ देखो दो मॉन्क थे, रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, तभी ना उनको एक लड़की दिखी थी जो कि नदी के किनारे खड़ी थी और नदी क्रॉस करना चाहती थी और आराम से क्रॉस कर सकती थी। भाई नदी में ना खाली बहुत कम पानी था, डूबने भर पानी नहीं था, लेकिन उसको डर था जैसे वो मतलब नदी क्रॉस करेगी ना तो नीचे जो उसका जो कपड़ा वगैरह नीचे साइड का वो पूरा गीला हो जाएगा, जिस कारण वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तभी दो मॉन्क में से ना एक मॉन्क उसकी मदद करता है, उसको अपने पीठ पे उठा लेता है और पीठ पे उठा के उसको ना नदी क्रॉस करवा देता है और आराम से मतलब क्रॉस तो करवा देता है। लेकिन जो दूसरा मॉन्क रहता है ना उसके पीछे पीछे आता है, नदी के बीच में अचानक से रुक जाता है और सोचता है भाई ये तो गलत हो रहा है। मतलब सबसे पहली बात है एक आदमी को किसी औरत के इतने क्लोज आना, उसका अपने पीठ पे उठाना है, ये तो गलत बात है। ऊपर से भाई वो आदमी एक मॉन्क है, भाई मॉन्क का भाई काम रहता है दुनिया समाज से औरत आदमी सबसे मतलब दूर होकर सीधा अपना ऐसा अकेला रहने का, ऐसे में भाई किसी औरत को अपने पीठ पे उठाना ये तो भाई गलत बात है। ये तो भाई जो हमारे रूल्स रहते हैं ना ये रूल्स को तोड़ रहे हैं। तो ये उस मॉन्क से सवाल भी पूछता है पहले वाले से कि हाँ भाई ये तू गलत कर भाई, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो ये सुनने वाले ना पहला वाला मॉन्क सुना, उसने क्या आंसर दिया, उसने कहा कि देख भाई इसमें गलत क्या है, भाई देख भाई मैंने ये काम किया इसमें तो किसी का नुकसान नहीं हुआ और भाई मैं तो नदी क्रॉस भी कर लिया, लेकिन भाई तू देख भाई तू अभी भी नदी के बीच में खड़ा है और भाई मैं कब का नदी क्रॉस भी कर लिया हूँ अपने साथ किसी और को लेकर, अकेला रहने के बाद भी तू वहीं पे अभी तक फंसा है, तू वहीं पे अभी तक है ना रुका है। तेरे दिमाग में सवाल लेकर मदद भाई तू सवाल वगैरह दिमाग में फालतू सवाल है ना बहुत ज़्यादा दिमाग में लिया है, इसमें भाई ना मेरा नुकसान हुआ ना तेरा नुकसान हुआ ना ही उस लड़की का नुकसान हुआ, ऊपर से उस बेचारी लड़की का फायदा हो गया। तो भाई इसमें गलत क्या है? और भाई सवाल ऐसे फालतू है ना भाई हमेशा तुम्हें ना पीछे छोड़ेंगे, जैसे भाई तू पीछे अब यहाँ पे अटक गया। और ये सुनने के बाद ना इस बार जो मॉन्क रहता है ना जिसने सवाल पूछा था उसको सब समझ आता है कि हाँ भाई अब मुझे समझ आया भाई कहने का क्या मतलब था। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, चिल्लाते कि बकवास, सब कुछ बकवास, जो इसने कहा सब बकवास है। तो सब लोग पीछे मुड़ कर देखते भाई ये किसने कहा, भाई तब मालूम चलता है वहाँ से ना एक मॉन्क आ रहा है जिसका नाम है मॉन्क ऊजी। और ये और किसी का नहीं बल्कि इविल जो मॉन्क जिसके बारे में बात चालू था ना, इविल एक ग्रुप है, इविल मॉन्क का जो ग्रुप है ये वही ग्रुप है जिसका नाम बूशंग ग्रुप है। वो वहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे शायन वो भी देख के पहचान जाते हैं कि हाँ इसका नाम है मॉन्क ऊजी। और ये जो दूसरा जो एविल ग्रुप है ना, एविल मॉन्क वाला ग्रुप, ये उसका ग्रुप का लीडर है। लेकिन भाई ये आज यहाँ पे क्यों आएगा, हमेशा आते आगे जब तीसरा दिन रहता है ना जिस दिन बुद्धिस्ट डिबेट चालू होता है, जिस दिन ट्रायल वगैरह होता है उस दिन आते हैं, यानी जो कल होने वाला है। लेकिन आज ये आज मतलब क्या करने आ गया है, उस जो मॉन्क बूजी रहता है ना उस मॉन्क के पास आता है जो कि सवाल पूछा था, जिसको मतलब सच में सब कुछ कन्फ्यूजन उसके पास आता है। उससे कहते हैं कि हाँ भाई सुन भाई मैं तुझे बताता हूँ, तेरे सवाल का जवाब मैं देता हूँ। सिंपल सबसे पहले मैं तुझे सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, तूने भाई बुद्धिज्म में क्यों ज्वाइन किया, भाई इस सिंपल से जवाब मतलब मुझे दे दे। ये सुनने देना वो मॉन्क बोलता है क्योंकि मुझे अरहट बना था, मैंने कहा स्पेशल चैप्टर बनाया था, मतलब बताया था इसका मतलब क्या होता है। एक परफेक्ट आदमी रहता है जो भी मॉन्क बनता है, जो भी बुद्धिज्म अपनाता है ना, इसका टाइटल पाने के लिए वो पूरा कोशिश करता है और बताता है कि हाँ मैं अरहत बनना चाहता हूँ। और उसके लिए भाई मैंने जो भी मेरा डिज़ायर, जो भी मेरा लक्ष्य था, मतलब जो भी मेरी चाहत थी ना, वो सबको भाई मैंने दूर छोड़ के खाली इसके लिए इसको अपना लिया। तो ये सुनने के बाद ना मॉन्क कहता है, मॉन्क बूजी कहता है कि बकवास, फालतू सब कुछ बकवास, तूने क्या कहा भाई, तूने तेरी अपनी सारी चाहत छोड़ दिया, लेकिन अरहत बनने का चाहत भाई ये भी तो चाहत है भाई तेरा, मतलब इस मेरा ये सवाल का जवाब तो कैसे देगा। मतलब तूने कहा दिया कि चाहत सब छोड़ दिया, भाई कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में, सीधे मैंने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया, अब भाई कुछ भी मेरा सपना नहीं है, लेकिन अरहत बनना ये तो एक सपना आ गया ना भाई। तो इस सवाल का जवाब भाई ये सवाल का तो जवाब दे। लेकिन वो सुन रहा था उसका मुँह शांत हो जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई एक हिसाब से तो इस बंदे ने ठीक ही कहा। और यहाँ पे ना ये शयन भी सुनता है कि अरहत ये किसका मतलब, एक मिनट भाई मैंने इसके बारे में सुना है, जो हिनाया रहता है ना भाई ये उसका एक थियरी है। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी सारे मॉन्क्स वगैरह बुद्धिज्म जो अपनाते हैं, सब क्या है हिनाया की प्रैक्टिस करते हैं। अब हिनाया का मतलब मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने जाकर सर्च किया था, मुझे मालूम चला ना दो टर्म होते हैं हिनाया और महानाया, जिसमें जो हिनाया रहता है ना वो लोगों को कहा जाता है जो कि मतलब बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, लेकिन जो गौतम बुद्ध को ना वो लोग खाली एक महान इंसान मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मानते, मतलब एक महान और कमाल के वो लोग ऐसा मतलब भगवान या अवतार नहीं समझते। लेकिन जो महानाया रहता है उसका जो दूसरा टर्म रहता है ना उसमें ऐसे लोग आते हैं जो कि उनको भगवान मानते हैं, भगवान मान के उनको पूजा करते हैं, मतलब पूजा दोनों लोग करते हैं, बस उनको मानने का तरीका थोड़ा सा ऐसा अलग रहता है। तो ही समझते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे शयन समझते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जो भी लोग हैं ना सबको ऐसा लगता है भाई सब लोग है ना यहाँ पे हिनाया वगैरह फॉलो करते हैं। तब यहाँ पे जो मॉन्क बूजी रहता है ना कहते हैं कि हाँ भाई देख सिंपल सा मैं जवाब देता हूँ, देख भाई इंसान को डिज़ायर रखना चाहिए, इंसान को चाहे ना रखना चाहिए, अपनी कोई भी चाहत है ना अपने पास कहीं प्रैक्टिस वगैरह करना चाहिए, बुद्धिज्म को अपनाना चाहिए। जैसे कि मैंने किया था, गौतम बुद्ध ने ऐसे नहीं कहा था कि भाई अपनी जो भी चाहते हैं ना सबको सब छोड़ दो, हम भी वो कभी भी छोड़ने वाले नहीं। अब भैया तुझे सच में अरहत बनना है ना तो इसलिए भाई तुझे बिल्कुल हमारे जैसा, हमारे ग्रुप जैसा, मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तेरे दिल में जो आता है ना वो कर, तभी जाके भी तू एक मतलब एंड में सफल हो पाएगा, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। दुनिया जमाना त्याग करके
आगे भाई घंटा भी नहीं मिलने वाला है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जो बूढ़ा मॉन्क रहता है ना, मॉन्क का लीडर, वो कहता नहीं मुझे नहीं लगता भाई तू मतलब जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, क्योंकि भाई देख हमें बुद्धिज्म को ना किसी चीज़ को पाने के लिए ना हासिल नहीं करना चाहिए, मतलब बुद्धिज्म हमें किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं करना चाहिए, बुद्धिज्म को हमको खाली बुद्धिज्म के लिए करना चाहिए। और भाई मेरा बस इतना जवाब है इसके लिए भाई, इसके अलावा मैं तुझे कुछ नहीं बोलना चाहता। तो ये सुनने के बाद ना मॉन्क बूझे बोलता फालतू बकवास भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे शयन ये सारी बातें सुनता है और उसको भी भाई बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, इतना भी लंबा चौड़ा नॉलेज नहीं है, और जो भी नॉलेज है उसका जो मेन पृथ्वी है ना वहाँ का नॉलेज है, और यहाँ का बुद्धिज्म है वहाँ का बुद्धिज्म में ना थोड़ा बहुत इससे फर्क वगैरह दिखाई देता है। तो भाई इसको तो ऐसा कुछ खास समझ नहीं आता है, सोचते कि नहीं भाई समझ वाली क्यों ना आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो भी ज्ञान है ना मैं वही ज्ञान पेलूंगा और यहाँ पे मैं साबित कर रहूँगा कि हाँ भाई मैं भी एक असली मॉन्क वगैरह हूँ। और तभी यहाँ पे जो लीडर वाला मॉन्क रहता है ना, और शयन से कहते हैं कि हाँ जो मुझे जवाब देना था ना मैंने इसको जवाब दे दिया, लेकिन तो भी साला मानने को तैयार ही नहीं। तो आपके पास कुछ ऐसा जवाब है क्या, आप कुछ इसको बताना चाहेंगे? ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात मेरा भी ऐसा मानना है ना, जो मतलब गौतम बुद्ध कोई ऐसा नॉर्मल इंसान ही एकदम अलग ही लेवल के हैं, मतलब किसी भगवान से कम नहीं है, लेकिन वो पहले इंसान ही हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कोई भी इंसान है ना, हम में से कोई भी इंसान आगे चल के बुद्धा बन सकता है, मतलब आगे चल के हम में से कोई भी इंसान गौतम बुद्धा बन सकता है। और ये सुनने वाले सब लोग हैरान, सब के सब है हैरान कि क्या सच में क्या इंसान आगे चल के ऐसा बुद्धा बन सकते हैं। लेकिन जो भी मॉन्क वगैरह रहते हैं ना सब भड़क जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, कहते भाई ऐसे कैसे भाई तुम मतलब गौतम बुद्ध को एक इंसान से यानी हम लोग से भाई कंपेयर करे, भाई तुम मॉन्क है कि नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हम इंसान है भाई, और गौतम बुद्ध किसी भगवान से कम नहीं है, हम लोग नहीं बन पाएंगे, वैसा वैसा पूरे उस पर भड़कने लगते हैं। और यहाँ पे जो मॉन्क बूझी रहते हैं ना वो कहते हैं कि अरे वाह देखिए सब लोग है ना हमें बुरा बोलते हैं भाई, हमें ना एविल ग्रुप कहा जाता है, मॉन्क लोग का एविल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि भाई हम लोग थोड़ा सा ऐसे ना मतलब गौतम बुद्ध वाले के ऐसे थोड़ा सा खिलाफ हो जाते हैं, उनका ना काफ़ी सारे बात वगैरह हम नहीं मानते। लेकिन भाई हमें यहाँ पे एक मॉन्क दिख रहा है, मॉन्क एक्सेलेंट जिसे कहा जाता है भाई, वो तो हमसे भी बहुत ज़्यादा एविल लग रहा है। भाई खुद को ना बुद्धा से कंपेयर कर रहा है, मतलब जिस हिसाब से बातें कर रहा है ना भाई ऐसा लगता है भाई वो खुद बुद्धा बनना चाहते हैं, कि भाई वो खुद ही इंसान है। तो मुझे तो भाई ऐसे मतलब लग रहा है, लेकिन भाई मुझे ऐसे बंदे पसंद है, इसलिए भाई जो मॉन्क एक्सेलेंस है ना भाई मुझे भी वो कमाल का बंदा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी सारे मॉन्क रहते हैं ना उनका दिमाग तो पहले से बुखला चुका, उनका दिमाग में अपने हिसाब से कुछ भी चलने लगता। कोई बोलता है एक सेकंड भाई सच में जो गौतम बुद्ध है वो इंसान है, या फिर मतलब गौतम बुद्ध इंसान के बराबर है, या फिर हम लोग गौतम बुद्ध के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जानवर वगैरह हैं क्या हमसे भी हाई है? तो दूसरा बंदों से धक्का देते हो, कहते कि नहीं जानवर वगैरह नहीं, जो प्लांट है ना वो हमसे नहीं, प्लांट भी नहीं, जो लोग मर जाते हैं ना वो हमसे भी ज़्यादा हाई, और आपस में ऐसे पता नहीं क्या क्या बकवास करने लगते हैं और आपस में झगड़ा करने लगते हो। कहते कि हाँ भाई इंसान ही गौतम बुद्ध है, तो भाई मैं भी गौतम बुद्ध हूँ, मेरे सामने सबको झुकना पड़ेगा, सबको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो कोई बंदा उसे समझाता कहता भाई तू पागल हो गया क्या भाई, कुछ भी तो दिमाग में आ गया, और मॉन्क एक्सेलेंस पागल है, कुछ भी बातें करे उसके बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी वहाँ पे माहौल है ना इससे पूरा टेंस का हो जाता है। यहाँ पे आराम से शयन देखता है, सोचता है कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे आग लगा दिया। ये जो मैंने बातें बोली थी ना, जो लोग जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, हिनाया ये उसमें ना आता है, उसका पॉजिटिव में जो महानाया रहता है ना ये उसका एक थियरी है। मैंने वही चीज़ यहाँ पे पेल दिया, जिस कारण ना यहाँ के लोग में ऐसा कन्फ्यूजन वगैरह आ चुका है, और भाई गहरी सोच में कोई पड़ गया, और कोई भाई यहाँ पे झगड़ा कर रहा है। लेकिन भाई झगड़ा आमतौर पर जो मॉन्क है ना वो कर रहे हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं जिसमें शाही आ गई, उसके ग्रुप की लीडर आ गई, लोटस लेने के लीडर, ये मॉन्क का लीडर, वो सारे जो समझदार लोग हैं ना यहाँ पे वो सब अच्छे से ना ध्यान लगा के सोचे, जो मेरी बात बोले ना उस पर सच में ध्यान लगा के सोचे कि भाई वो लोग ऐसे वैसे लोग नहीं है, वो लोग मास्टर लोग हैं भाई, स्ट्रॉन्ग लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो लोग झगड़ा करने से अच्छा भाई ये सारी चीज़ों पर अच्छे से फोकस करेंगे और एक बार पूरा दिमाग लगा के सोचेंगे कि हाँ भाई जिस मतलब जो बात इस बंदे ने बोला वो पक्का सही होगा या फिर मतलब गलत होगा। एक बार अच्छे से सोचेंगे, ऐसे डायरेक्ट ना डिस्कशन पे नहीं आएंगे कि हाँ भाई तूने सही बोला या फिर हाँ भाई तूने गलत ही बोला। और तभी जो मॉन्क का लीडर रहता है ना और शयन से पूछते हैं कि हाँ यार जिस हिसाब से तुम बातें कर रहे हो ना ऐसा लगता है भाई तुम्हें भी बुद्धा बनना, तो क्या तुम्हें बुद्धा बनना है? तो ये सुनने वाले शयन बोलते कि हाँ लेकिन मैं कभी भी ऐसा फोर्स नहीं करूँगा, जबरदस्ती नहीं करूँगा, मैं अपने नसीब पर डिपेंड रहूँगा। अगर मेरे नसीब ने कहा कि हाँ भाई तो कभी आगे चल के बन सकता है तब मैं जाके बनूंगा, ऐसे मैं खुद को क्यों फोर्स कभी भी नहीं करने वाला हूँ। तो ये सुनने मॉन्क का लीडर बोलते कि हाँ भाई लेकिन क्यों बनना चाहता है? तो ये सुनने के बाद शयन बोलता है दुनिया में जो भी पेन तकलीफ ना लोगों को वो मैं दूर करना चाहता हूँ। तो ये सुने फिर से मॉन्क का लीडर कहते हैं कि हाँ लेकिन तूने अभी खुद बोला जो भी इंसान है ना वो इंसान आगे चल के भाई खुद बुद्धा बन सकता है, मतलब जब हर इंसान बुद्धा बन जाएगा तो भाई उसको तेरी जरूरत क्यों पड़ेगी? तो ये सुनने के बाद पता नहीं क्या बात करते, कुछ फिर से डीप बातें करते जो मुझे समझ नहीं आता। कहते हैं कि हाँ भाई बुद्धिज्म में इंसान के अंदर छुप के मतलब ऐसे है, मतलब इंसान के अंदर पहले से रहता है, बस उसे निखारने की जरूरत है। तो भाई इसका मतलब असल में क्या हुआ मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन उसने यही शब्द कहा था। तो यह सुनने मॉन्क का लीडर बोलता है ओके। और तब यहाँ पर उसकी जो बहन रहती है ना शायरान की बहन शायरान, वो भी सोचती है, वो भी सारी बात सुनती है, उसको भी कुछ खास ऐसा समझ नहीं आता है, लेकिन इससे पूछती है शाही से पूछती है कि हाँ उसने क्या कहा मॉन्क एक्सेलेंस मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो भी सुने बने इंसान वगैरह यहाँ पे सुने मॉन्क जो सुने ना पूरे बौखला गए हैं। तुम्हारा क्या विचार है, क्या सच में इंसान आगे चल कैसा बुद्धा बन सकते हैं? तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हाँ ये अभी के लिए थियरी ऐसा कुछ कंफर्म है बोल नहीं सकते, लेकिन भाई मुझे भी लगता है कि हाँ भाई एक हिसाब से ठीक है। इस पर भाई मैं डीपली सोचूं ना तो इतना बुरा भी नहीं है जितना लोग इस पर भड़क वगैरह रहे, मुझे भी ये ठीक ही लगा। यानी जो बात कही थी ना उससे आधे से ज़्यादा मॉन्क
पगला जाते, आपस में झगड़ा भी करने लगते, कुछ बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पे तभी है ना तैंगशिन ग्रुप के लीडर यानी शाही ग्रुप के लीडर वो भी देखते हो कहते कि हाँ भाई जो थियरी है ना मॉन्क एक्सेलेंस अभी मतलब सामने लाई थी ना, उसके बाद से ना लोग पूरा पगला गए हैं, आपस में पूरा ना उनका दिमाग बुखला चुका है। तो भाई हमें इन्हें शांत करना पड़ेगा, ऐसे शांत नहीं होने वाले। तो जो लोटस नन्ही का लीडर है ना अपनी कोई स्किल यूज़ करती है और भाई सबको शांत करने की कोशिश करती है। ये स्किल में कुछ नहीं होगा, अजीब सा ना अच्छा सा स्मेल आएगा और कमाल का ना एक प्यारा सा म्यूजिक बजेगा, मतलब सारे लोग का सब रियलिटी में नहीं बजेगा। उस स्किल जिस बंदे पे यूज़ करेगा ना उसके दिमाग में ऐसा बचेगा और उसका जो माइंड है ना एकदम शांत हो जाएगा, पूरा पीसफुल हो जाएगा और बंदे शांत हो जाएंगे। तो अपना स्किल सारे मॉन्क पे यूज़ करते हैं जिनका दिमाग बुखला चुका था। तो जैसे वो सुनते हैं ना शांत हो जाता है उनका माइंड और कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली हमारा माइंड शांत हो गया। पता नहीं क्यों हम लोग झगड़ा करने लगे थे, कुछ मॉन्क एक्सेलेंस से कुछ आलतू फालतू बोल देता है जिस बात पे शायद हम लोग गुस्सा कर रहे थे। और तब यहाँ पे जो मॉन्क लीडर रहते हैं ना वो कहते हैं कि हाँ तुम लोग का ना दिल यहाँ वहाँ भटक चुका है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ हो चुका है जिसका ना जो बुद्धिस्ट लेक्चर है ना कंटिन्यू नहीं रहेगा, हम उसे नहीं पे खत्म करेंगे। लेकिन जो बुद्धिस्ट डिबेट होता है जो कि है ना फेस्टिवल का तीसरे दिन होता है, नहीं जो कल होने वाला था ना वो हम लोग आज करेंगे और आज अभी करेंगे। और जो वोशन ग्रुप है जो एबल ग्रुप है मॉन्क का जो एबल ग्रुप है ना जो कि हमेशा तीसरे दिन आता था बुद्धिस्ट डिबेट में आता था ना, वो आज भी आ गया, मतलब किसी भी ग्रुप की कमी नहीं है, सारे ग्रुप वाले यहाँ पे आ चुके। तो भाई आज ही का दिन है ना हम वो है ना डिबेट कंटिन्यू करेंगे। और इस डिबेट खाली का इस नाम का यहाँ पे डिबेट बार बार बोलते हैं तो सच में डिबेट मत समझिएगा, एक टाइप का ट्रायल होता है यहाँ पर। तो वही ट्रायल है ना कहता है कि हाँ भाई यहाँ पे ना आज ही हो जाएगा और आज ही वो ट्रायल होगा। तो यहाँ पे शयन भी बात सुनता सोचता अच्छा भाई आज ही हो जाएगा, दूसरे दिन ही हो जाएगा, ये तो भाई हमेशा तीसरे दिन होता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें तो भाई मेरा भी फायदा है भाई, मुझे लगा आज ये पूरा यहाँ ये सब बिजी हो जाऊंगा फिर कल उसमें बिजी हो जाऊंगा, लेकिन नहीं भाई आज ही के दिन दोनों काम हो गया भाई मेरे लिए तो भाई ये बहुत अच्छा है। और तभी जो मॉन्क का लीडर रहता है ना वो कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग कौन से ग्रुप से आप लोग इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आज ना सेकंड डे था, आज थर्ड डे नहीं था, लेकिन आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जिसका प्री सिलेक्शन स्टेज के जो बंदे ना वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, खाली जो पोस्ट सिलेक्शन स्टेज के बंदे ना खाली वो लोग ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और तभी उसके बाद ना प्राइस वगैरह हमें मालूम चला था, 2-3 एपिसोड पहले हमें मालूम चला था जो लिली के ना भाई वो मिलेगा। तो यहाँ पे वही ना वो प्राइस आया जाता है और बताया जाता है कि हाँ भाई देखो सबसे पहले ना जो ट्रायल में जो थर्ड राउंड तक जो पार करेगा ना उसको 15 मिनट तक है ना इसे यूज़ करने का मौका मिलेगा, और जो बंदा ये जीतेगा ना उसको भाई 7 दिन तक है ना इसे यूज़ करने का मौका मिलेगा, इस लिरिक को यूज़ करने का मौका मिलेगा। सारे मॉन्क देखते तो वो भी खुश रहते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई ये लिरिक है ना भाई, मतलब ये जो लिरिक है ना इसके जरिए ना यहाँ का जो फाउंडर है साउल टेम्पल का जो फाउंडर है ना उनके स्पीड के साथ हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके जरिए हम बुद्धिज्म के बारे में पता नहीं बहुत सारी ज्ञान हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे स्किल वगैरह ले सकते हैं। तो सब लोग खुश है कि हाँ भाई देखना ये ट्रायल में मैं जाऊँगा, ट्रायल तो भाई मैं पक्का जी जाऊँगा। इसके बाद जो लीडर मॉन्क रहता है ना वो शहीन से भी कहता है नीचे जाने के लिए, भाई नीचे ना जहाँ सब लोग है ना मॉन्क थे ना वहीं पे भेजते हैं कि जो ट्रायल वगैरह ना मेन ट्रायल वहीं पर होगा, वहीं पर आराम से ना मेडिटेशन वाले पोज में बैठना है। तो शहीन भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, मैं नीचे जा रहा हूँ। अब उसके बाद है ना आराम से नीचे चला जाता है, सारे बंदों को अच्छे से अरेंज कर दिया जाता है, जो बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ पे आराम से रहते हैं और जो बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनको ऐसा साइड में किया जाता है कि हाँ भाई जो बंदे नहीं कर सकते प्लीज साइड में दूर रहो वरना आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। और यहाँ पे जो मतलब जो एवल मॉन्क ग्रुप रहता है ना उसका जो लीडर है वूजिन वो कहते हैं कि हाँ भाई ट्रायल ये वाला जो ट्रायल है ना कितना भी हार्ड रह ले, मतलब कितना भी हार्ड रह ले मेरा जो मतलब जो मेरे स्टूडेंट है ना भाई वो पक्का जीतेंगे, और जो मेरा सबसे काबिल वाला स्टूडेंट है भाई वो भाई वही पक्का जीतेगा। और अपने एक स्टूडेंट को बुलाता है जो कि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे बेस्ट स्टूडेंट है जिसका नाम टू है, उससे कहते हैं कि हाँ भाई टू मतलब उसका नाम टू है, सच में गाइस टू नाम नहीं उसका सरनेम टू है, नाम गाइस पता नहीं क्या है मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, उसका नाम मतलब सरनेम टू है। उससे कहते हैं हाँ तू यहाँ पर आ और भाई मुझे दिखा दे कि हाँ भाई तूने इतने लंबे समय में क्या क्या सीखा है। उसको जो श्रेन है ना वो भी पोज मार के बैठ जाता है, मतलब ट्रायल का पोज में बैठ जाता है। अब सोचते कि हाँ भाई मालूम नहीं कैसा ट्रायल होने वाला क्या क्या होने वाला, मुझे तो कोई भी नॉलेज नहीं क्योंकि भाई इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन देखते भाई क्या होगा। उतने में जो तू है ना उसके पीछे ही बैठा रहता है और श्रेन से कहता है कि हाँ मॉन्क एक्सेलेंस मैंने आपकी सारी बातें सुनी, अब बुद्धिज्म पे भाई तो आपका तो अलग ही विचार है जो कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, आप कमाल के मतलब मॉन्क के, लेकिन भाई मुझसे ज़्यादा कमाल के नहीं होंगे, ये ट्रायल पक्का मैं ही जीतूंगा। उतने में ये सुनने के बाद ना शयन कहते कि हाँ जरा देख भी लेंगे भाई, मुझे भी दिखाओ तुम्हारे अंदर क्या क्या पावर है। और उसके मन में आता है कि भाई ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा घमंडी है, देखते भाई एंड में घमंड जीतेगा फिर मेरा मतलब मैं जीतूंगा। और तभी ना बाजू में एक और दूसरा मॉन्क बैठा था जिसका नाम है ना शी युआन रहता है, और जो सॉल टेम्पल का ये मतलब स्टूडेंट है उसका वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ये नहीं तीनों रहते हैं। उतने में जो शियान रहता है ना सॉल टेम्पल का मॉन्क, इससे कहते तू से कहते कि हाँ भाई तू सुन देख भाई तू थोड़ा सा ऐसा मतलब ज़्यादा नहीं अथी कर रहा, मतलब भाई तू ज़्यादा कर रहा है, ये अपना फालतू बकवास करे, ये ना कि भाई अपना प्रैक्टिस करे, अपना ज़्यादा ना मेडिटेशन पे ध्यान लगाए ताकि जो ट्रायल चालू होने वाला ट्रायल अच्छा से चालू हो जाए। और ट्रायल के बाद जो तू ड्रीम करना जाएगा ना वो ड्रीम को भाई अच्छे से गए वरना फालतू ड्रीम आएंगे। तो ये सुनने के बाद तू बोलता है साले तू चुपचाप रह जा भाई मेरी परवाह मत कर। वैसे दोनों के बीच छोटा सा बहस चालू होता है, फिर आराम से बढ़ जाते हैं। यहाँ पे शयन भी ना वो शी-वन को देखता है और सोचता है कि अच्छा भाई ये शी-वन होगा, मैंने इसके बारे में सुना है, इसका नाम सुना है, जो सॉल टेम्पल का ये वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है। तो भाई देखते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन सच में हार्ड होने वाला। सबसे पहले ये तू तो है ही भाई, मुझे स्ट्रॉन्ग तो लग ही रहा है, उसके अलावा ना शी-वन ये भी काफ़ी अच्छा बंदा लग रहा है। अब देखते हैं ट्रायल वगैरह कैसा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे
दोनों जो लीडर रहते हैं ना, तेंगशिन ग्रुप का लीडर और लोटस नैनी का लीडर, वो लोग मतलब ट्रायल वगैरह चालू करने वाले हैं। और खाली ये दोनों नहीं, जो तीसरा जो बूढ़ा होता है ना, बूढ़ा मॉन्क, वो तीनों मिलकर यहाँ पर ट्रायल वगैरह चालू करेंगे और अपने ना कुछ मतलब पावर वगैरह यूज़ करके अपना कोई अच्छा सा ना चीज़ें यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो तेंगशिन ग्रुप का लीडर रहती है ना, एक स्टिकर रहता है उसका यूज़ करती है, उसके जरिए ना ड्रीम तैयार करती है। टाइप ऑफ ड्रीम नहीं बोल सकते, एक रियल बोल सकते हैं, एक छोटी सी दुनिया बोल सकते हैं, इन मॉन्क के माइंड के अंदर क्रिएट करती है, जहाँ पर इनको ट्रायल वगैरह करना है। तो सबसे पहले वो क्रिएट करती है। उसके अलावा जो रहती है ना लोटस रानी का लीडर, वहाँ पे ना बहुत सारे लॉस्ट यानी चीज़ें जो जिसका नुकसान वगैरह हुआ, मतलब वहाँ पे जो भी माहौल वगैरह रहता है ना, वो सब कुछ जो है ना वो तैयार करती है। इसके अलावा भाई जो लीडर रहता है ना, मॉन्क का जो लीडर रहता है ना, वो पूरी दुनिया जो पूरा रियल में ना, पूरा जो छोटी सी दुनिया है ना, वहाँ पे चीज़ें कैसी होगी वो सब तैयार करता है। मतलब तीनों यहाँ पर लीडर मिलकर ना पूरे जो ट्रायल है ना उस पहले तैयार करते हैं। और जो ट्रायल था ना उसका टाइटल था 8 पनिशमेंट इन हेल, मतलब ये उसका ट्रायल का नाम था। और यहाँ पे जो शायरी रहती है ना वो समझ आते देख के, अच्छा 8 पनिशमेंट हेल, इसमें मतलब ऐसा होगा कि जितने भी मॉन्क वगैरह रहेंगे ना, सब लोग अपने एक ड्रीम में जाएंगे, मतलब एक छोटी सी दुनिया में जाएंगे, जहाँ ना उनके ज़िंदगी के ना 8 पड़ाव पार करने पड़ेंगे, जो कि है ना जितना आसान ऐसा दिखने में लगता है ना, उतना आसान होगा नहीं। वैसा मतलब एक ज़िंदगी में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ज़िंदगी जीना पड़ेगा। और हर ज़िंदगी में ना इनको है ना अलग अलग स्टेज, मतलब इंसान का अलग अलग स्टेज पे ना, मतलब बचपन पे, फिर बुढ़ापे पे, फिर जवानी पे, ये सब पे मतलब उनको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे शयन भी अपना आंखें बंद किया, पूरा मेडिटेशन को पोज में लगाया है, वो भी सब कुछ महसूस करता है और सोचता है कि हाँ भाई यहाँ के लोगों ने भी सब सचमुच काफ़ी ज़्यादा विकास कर लिया बुद्धिज़्म में। लेकिन भाई जो मेरा पृथ्वी है ना, वो भाई इनसे जो 2 कदम आगे है। यहाँ पे ज़्यादा के लोगों को ना भाई हिनाया के बारे में नॉलेज है, हिनाया इनके लिए सब कुछ मेन है, लेकिन जो इसका अपोजिट जो महानाया रहता है ना भाई, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन तो भी भाई बिना उसका नॉलेज होते हुए भी इन्होंने इतना कुछ कर लिया ना भाई, वो जो सच में तारीफ का लायक रहता है। उसका दिन का जो मेन ट्रायल है ना चालू हो जाता है और शयन नोटिस करता है भाई मैं अपना बॉडी हिला नहीं पा रहा हूँ, भाई ऐसा क्यों लग रहा है, भाई मैं एकदम कहीं छोटे से ऐसे रूप में आ गया हूँ। तभी नोटिस करता है ना एक बच्चा बन गया है। तब वो नोटिस करता है कि हाँ मैं बच्चा बन चुका हूँ, लेकिन असल में बच्चा नहीं बना है। उसका जो मेन बॉडी है ना वहीं पे ना सॉल्ट टेम्पल के आसपास है, आराम से ऐसे मेडिटेशन में पोस्ट बैठा है, जिसके बारे में बात करता है ड्रीम या फिर एक छोटी सी दुनिया। वहाँ पे जा चुका है, एक बच्चे के रूप में आया है और उसके दिमाग में सारा मेमोरी रहता है। उसके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा भाई जो ट्रायल है ना, ट्रायल चालू हो गया, 8 पनिशमेंट इन हेल, मतलब जो 8 जिंदगी वाला, 8 मुझे ऐसा ज़िंदगी जीना पड़ेगा और हर ज़िंदगी में ना ऐसा मुझे कभी बचपन फिर जवानी बुढ़ापा ये सब फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पहला ज़िंदगी है, पहले ज़िंदगी में बच्चे के रूप में चलो भाई देखते हैं तो भाई आगे चल के क्या क्या बढ़ता है। लेकिन फिर उसको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है कि हाँ भाई मैं बच्चा बन गया हूँ, बच्चे से भाई थोड़ा सा बड़ा होऊंगा, फिर बूढ़ा होऊंगा, भाई कितने साल लग जाएंगे। उसको तो ऐसी 8 जिंदगी जीना है भाई, इतना भाई तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा यार, तो सच में दिमाग खराब हो रहा है। ऊपर से मुझे सब कुछ याद है, मतलब जो मेरा मेन दुनिया का सारी चीज़ें भाई मुझे याद है, वो भाई उन्होंने भी ये सारा याद रख दिया। तब तो भाई और भी मैं बहुत ज़्यादा बोर होता रहूँगा अपनी मेन दुनिया की बात छोड़ के। मतलब सच में ट्रायल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और तभी वहाँ पर उसके मम्मी पापा आते हैं, मतलब जो बच्चे के रूप में आया, तो भाई बच्चा तो ऐसे तो पैदा नहीं हो जाएगा, उसके मम्मी पापा रहवे करेंगे। तो उसके मम्मी पापा आते हैं, उस बच्चे को उठाते, बच्चे के साथ खेलते। तब यहाँ पे ये नोटिस करते कि भाई वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मतलब तुरंत ही झटके बारे में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और उसके बाद फिर नोटिस करते कि यहाँ पे वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, कुछ दिनों में या फिर कुछ समय में बोल सकते थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और इससे एक छोटी सी बहन पैदा हुई है, तो इसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई ये जितना मैंने बोरिंग सोचा था कि हाँ भाई मुझे हर एक दिन जीना पड़ेगा, वैसा नहीं है भाई। जो लाइफ का मेन इंपॉर्टेंट जगह रहेंगे ना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ना भाई, थोड़े समय मैंने डायरेक्ट मुझे वहाँ पे भेज दिया जाएगा, इसलिए भाई उतना तो बोरिंग वगैरह नहीं है। तो तभी है ना धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ती है। इसका जो मतलब जो छोटी बहन थी ना, वो बहन भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसके साथ आराम से खेलता है और देखता है कि नहीं भाई उतनी भी बुरी नहीं है चीज़ें, मतलब फेक, लेकिन भाई कितनी रियल लग रही है एकदम। मतलब ये ट्रायल चल रहा है, रियल में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई इतनी मुझे रियल लग रहा है कि भाई मैं क्या बताऊँ। और तो मतलब इतनी कमाल की चीज़ बनाने के लिए छोटा सा ऐसा दुनिया जहाँ पर ट्रायल के लिए भेजा गया है, बनाने के लिए भाई कमाल की पावर लगी होगी, जो कि उन एल्डर्स ने मिलकर मतलब बनाया है, सारे लीडर्स ने मिलकर बनाया है। लेकिन उन्होंने कौन सा पावर यूज़ किया था भाई, लेकिन भाई अगर उन्होंने कोई स्पिरिचुअल पावर यूज़ किया होगा ना, तब शायद भाई ये मतलब मेरे कप पे काम नहीं करता। भाई कोई भी स्पिरिचुअल पावर है ना मेरे पे काम नहीं करता है, तो मुझे लगता है भाई किसी दूसरा टाइप का ही पावर है। इसके बाद अपनी छोटी बहन के साथ घूम रहा रहता है ना, तो उसकी छोटी बहन नीचे गिर जाती है, तो अपनी छोटी बहन को मतलब उठाता है, उससे कहते हैं यार मेरी बहन तो कितनी कमज़ोर है, लेकिन अच्छा हुआ मेरे पास फिंगर ऑफ निवाना है, जिससे भाई मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ठीक करने जाता है ना, उसका फिंगर ऑफ निवाना काम ही नहीं करता है, जिसके बाद से एकदम हिल जाता है। सोचता भाई ऐसे कैसे क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों भाई जो फिंगर ऑफ निवाना एक कमाल का स्किल है, जो कि भाई कहीं भी काम आता है, कहीं भी काम आ जाता है। मैं किसी भी दुनिया में चल जाऊँ वहाँ काम आएगा, कि भाई हमेशा ही नहीं मेरे आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। और भी एक टाइप का एक छोटा सा दुनिया है, दुनिया छोड़ो भाई, तो खाली एक ट्रायल है भाई, मतलब मैं अपने बॉडी से कभी गया ही नहीं, मैं जो मेरा आत्मा है ना भाई मेरे बॉडी के अंदर है। फिर तो भाई यहाँ पे एक काम करना चाहिए था ना। उसके बाद फिर से टाइम ना शिफ्ट हो जाता है कुछ साल बाद, जहाँ पे नहीं फिर से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन इसकी जो बहन थी ना वीक होने के कारण ना बीमारी लग जाती है, उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। और यहाँ पे जो शयन रहता है ना अभी भी कंफ्यूज रहता है कि भाई ऐसे कैसे, मतलब क्यों यहाँ पे फिंगर में हमारा काम क्यों नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा भाई ट्रायल में, आखिर मैं हो क्यों रहा, मतलब मैं चल क्या रहा, असल में दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। अगर मेरे पास फिंगर में रहता है ना, तो भाई मैं अपनी बहन को बचा लेता, इससे कुछ नहीं होता है, आज ये जिंदा रहती। और वो सारी बातें छोड़ो यार, जो मतलब मेरा सिस्टम है, जो मेरी छोटी बहुत है ना, वो वहाँ तक कि भाई उनके बीच में और मेरे बीच में कनेक्शन
नहीं फील कर पा रहा हूँ। मैं अपने सिस्टरों का आवाज़ लगाया, ना ही वो बाहर आ रहा है और ना ही मेरी छोटी बहुत वो भी बाहर नहीं आ रही, क्योंकि भाई वो लोग भी ना हमेशा आते थे जब मैं किसी दुनिया में जाता था, लेकिन ट्रायल भाई, इस ट्रायल में भाई मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। जो भी मॉन्क वगैरह ना सब ट्रायल करने गए थे, जो शयन वो भी गया था वहाँ पे अपने ट्रायल में, बाकी सारे मॉन्क वो भी अपने ट्रायल में, वो भी अपनी ज़िंदगी में ना काफ़ी सारे से पहलू वगैरह को जी रहे। उतने में यहाँ पे जो तू रहता है ना, जो डेमोनिक मॉन्क ग्रुप रहता है ना, उसके जो तू जो स्टूडेंट था ना, उसकी आँख खुल जाती है ना। सबसे पहले ना ये जो ट्रायल रहता है ना, वो ट्रायल वो पूरा कर देता है। जो देखना उसका जो लीडर रहता है ना, वो जी नो कहता है कि हाँ देखा मेरा स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे स्टूडेंट की आँख खुली, मतलब उसके लिए भाई मेरा ट्रायल बहुत ही ज़्यादा ईजी था। और जो लीडर मॉन्क रहता है ना, उससे कहते हैं कि हाँ देखा आपने, अरे देखा यार लीडर जी, क्या सबसे पहले भाई किसका स्टूडेंट, अपोन का, मेरा स्टूडेंट बाहर आया, मेरा स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग है भाई, वो सब ज़्यादा काबिल है। वो इसके लिए भाई ऐसा मतलब जो भी टेस्ट वगैरह जो भी ट्रायल है ना भाई बहुत फालतू है। तो पहला लेवल का देखिए भाई, ऐसे जो बाकी होंगे ना, बाकी सभी पार कर देगा मेरा स्टूडेंट। तो ये सुना था ना, बूढ़ा मॉन्क बोलते कि हाँ जो पहला ट्रायल था ना, इसके अंदर 8 लाइफ ट्रायल था, जिसमें ना बंदे को ना 8 जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, जो कि एक जिंदगी अगले जिंदगी से ना थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, जिसमें ना हर जिंदगी के मतलब हर पहलू से दिखाए जाएंगे, जिसके बाद से ना डिसाइड कर सकते कि हाँ भाई क्या मुझे मॉन्क बन जाना, मतलब मुझे मॉन्क बनना चाहिए, क्या मुझे बुद्धिज्म को अपना लेना चाहिए, ऐसा उनका दिमाग में विचार आएगा। और जिसमें ना उनके मतलब जो भी मतलब है ना क्रिएट किए जाएंगे, मतलब उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाएंगे जिसमें भाई कुछ भी हो सकता है, दुखी के पल हो सकते हैं, खुशी के पल भी हो सकते हैं, बहुत अलग अलग है ना तरह तरह के पल वगैरह हो सकते हैं। और यही सारी चीज़ मतलब डिसाइड किया जाता है बनाने के लिए। और भाई तुम्हारा ग्रुप मतलब तुम्हारे ग्रुप का बंदा सामने आ जाएगा, सबसे पहले आँख खुल जाएगा, तो भाई इसमें मतलब चौंका देने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ग्रुप है ना मेन, तुम्हारा ग्रुप भले नाम कम होंगे, लेकिन भाई तुम्हारा ग्रुप है ना मारने में बहुत ज़्यादा आगे रहता है, बहुत ज़्यादा आगे रहता है। तुम्हें परवाह नहीं, सामने दुश्मन है सीधे मार के खत्म कर दो। हैज़ कम्पेयर तो हम लोग मतलब हम लोग भाई मारने वगैरह में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, जान वगैरह हम नहीं मांगते, हम लोग मॉन्क ना भाई शांति भरे मॉन्क, लेकिन भाई तुम लोग ना मार काट खून खराबे पे ध्यान देते हो, तभी तुम्हें ना डेमोनिक मॉन्क कहा जाता है। और इसलिए भाई है ना तुम्हारे सामने कुछ भी आता है उसे खत्म कर देते हो अपनी चीज़ को पाने के लिए, और भाई दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम लोग बुद्ध कितना करीब है। क्योंकि भाई जो 8 लाख का जो ट्रायल देना, इसमें वही दिखाने को था कि हाँ भाई हम लोग बुद्धा पे कितना विश्वास करते हैं। तो भाई जो मतलब किसी को मार सकता है, ये अपना विश्वास दिखाने के लिए हाँ भाई बुद्धे को हम लोग मार सकते, मतलब बुद्धा के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तब तो भाई ऑफकोर्स वो बंदा पहले उसकी आँख खुल जाएगी। लेकिन भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ है, किसी को मारना भाई ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये सुनने के बाद नबूजिन हंसते हंसते कहते हैं अबे साले अपने से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को खाली ना तरीका से मतलब है, तरीका अगर सही रहा उसमें भाई एंड में तुम्हें कामयाबी मिलेगा, तो भाई अपनों को कुछ भी चलेगा, तरीका गड़बड़ भी रहना तो भी चलेगा, बस एंड में कामयाबी मिलनी चाहिए, जो हमें यहाँ पे मिल रही है। हंसते हंसते ये कहता है, जो सुनने वाले यहाँ पे तानसेन ग्रुप के जो लीडर रहती है ना, उसको बहुत गुस्सा आता है, कहती है साल कितना चिल्लाता है, कितना चल रहा है, मतलब चुपचाप यहाँ पे आराम से साइड में बैठ, तेरा स्टूडेंट का हो गया तो भाई हो गया, जाके आराम से बैठना है करके हंसते जा रहा है। उसका यहाँ पे जो लीडर मॉन्क रहता है ना तानसेन ग्रुप की मतलब लीडर से कहते हैं कि हाँ यार मुझे मालूम है सबसे पहले उनका स्टूडेंट बन गया, इसमें मतलब हैरानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो 8 ट्रायल था ना, मतलब जो ट्रायल था ना, उसमें भाई उनको भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वगैरह हुआ होगा। तो ये सुनने के बाद नहीं ये कहते कि हाँ यार उनको तकलीफ हुआ होगा तो हुआ होगा, भाई उनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। जो मेरी स्टूडेंट है स्ट्राइल में, स्ट्राइल को भी स्ट्राइल में भेजना चाहती थी, लेकिन इस ट्रायल में ना जो प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदे ना वो लोग नहीं जा सकते, खाली पोस्ट सिलेक्शन स्टेज के बंदे ही जा सकते, जिसका भाई बेचारी आज मैं उसको नहीं बेच पाया। मतलब अगर मैंने आज उसको भेज दिया था तब मालूम चलता कि हाँ भाई मेरी स्टूडेंट कितनी काबिल है। और ये जो उछल है ना कि भाई मेरा स्टूडेंट इतना कमाल का, भाई ऐसा उछल नहीं पाता। तो ये सुनने वाले ना बूढ़ा मॉन्क बोलता कि नहीं टेंशन लेने को जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो स्टूडेंट है शाही उसको आज नहीं मौका मिल पाया, अगले साल नहीं तो बाद में पक्का कभी ना कभी मौका मिल जाएगा, आज खाली नहीं मिल पाया बाद में पक्का मिलेगा। इसके बाद कहती है ये मतलब लीडर कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक, लेंगे भाई तेरे स्टूडेंट भाई तो कमाल के भाई, तेरे स्पेशली ना शी युवान नाम का बंदा भाई उसके बारे में बता भाई, वो भाई उसकी आँख अभी तक क्यों नहीं खुला। तो ये सुने लीडर मॉन्क बोलते कि हाँ यार मेरा स्टूडेंट पे मुझे भरोसा है, वो कर लेगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आराम से अच्छे से कर लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है जो मॉन्क एक्सेलेंस है, यानी जो शयन का उन्हें बात करें कि हाँ जो मॉन्क एक्सेलेंस है ना, मुझे उनके बारे में क्यूरियोसिटी हो रही है कि हाँ भाई वो कैसे बंदे भाई, वो कैसे निकलेंगे भाई, उनके मतलब ट्रायल में क्या क्या चल रहा है, और लोग ट्रायल के अंदर क्या क्या चल रहा है लोग देख भी सकते, काफ़ी अच्छे से लोग देख भी सकते हैं। तो ये सुने थे यहाँ पे ना तानसेन ग्रुप के लीडर कहते हैं कि हाँ लेकिन मुझे एक चीज़ जानना है, तुझे भाई इतना क्यों विश्वास है उस मॉन्क एक्सेलेंस पे, जब से मतलब यहाँ पर आया तो सबसे ना उनकी तारीफ किया जा रहा है, उनके बारे में खाली क्यूरियोसिटी होता है भाई, ऐसा क्यों भाई, उनका मतलब तेरे दिमाग में खाली वही क्यों बार बार छाए हैं। तो ये सुनने के बाद ना बूढ़ा मॉन्क बोलता है क्यों भाई उनका सोचने का जो विचार है ना एकदम अलग है, बाकियों से एकदम अलग है। उन्होंने क्या कहा भाई जो इंसान है ना बुद्धा बन सकता है, तो भाई मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई शायद ये सच हो सकता है, तो भाई मुझे थोड़े से स्पेशल लगते हैं। तो ये सुने ना तानसेन ग्रुप लीडर बोलती भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी वो स्पेशल वगैरह नहीं है, ऐसे नॉर्मल है, थोड़ा सा घमंडी मॉन्क है, उसके अलावा कुछ भी ऐसा उसका स्पेशल बनाने वाला ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। इसके यहाँ पर लोटस लेने के जो ग्रुप लीडर रहती है ना, वो कहते हैं कि हाँ देखिए जितने भी यहाँ पे मॉन्क वगैरह जो कि ट्रायल में बैठे हुए सबके सब ने बहुत ज़्यादा यंग थे ना, तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया बुद्धिज्म को फॉलो करने का, मॉन्क बनने का उन्होंने तब से फॉलो कर लिया है, और तब से वही लोग बने। यहाँ तक जो ईविल ग्रुप है ना भाई, ये जो ईविल मॉन्क का ग्रुप है ना, यहाँ का जो मतलब स्टूडेंट है ना, तूने भाई तब से डिसाइड कर लिया था कि हाँ भाई बहुत यंग है, ऐसे उसने डिसाइड कर लिया था। लेकिन जिसके बारे में हम लोग यानी आप जिसके बारे में बात करें ना एक्सेलेंस मॉन्क, वो भाई वो लोग बहुत मतलब यंग एज में नहीं बने थे, 20 साल के बाद मतलब 20 साल हो गए थे ना उसके बाद जाके बने थे,
मतलब उनके पास तो भाई ये बाकी मॉन्क जितना एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं है, तो भी आप उसकी इतनी तारीफ वगैरह क्यों करते हैं? आपको क्यों इतना वो स्पेशल लगता है? तेज सुनने वाले नहीं कहते कि हाँ हाँ मुझे मालूम है। उनके पास ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, वो ज़्यादा यंग एज में नहीं बने थे, थोड़ा सा ऐसे बाद में 20 साल के बाद में बने थे। लेकिन देखो 20 साल के बाद बनने के बाद भी उनके पास बहुत सारा ऐसा नॉलेज जो कि भाई हम में से किसी के पास नहीं है, जो बाकी सारे मॉन्क जो कि उनसे पहले मॉन्क बने थे उनके पास भी नहीं है। और ऐसा कह सकते हैं भाई उनका तो देश है ना भाई अलग देश है, वो तांग एम्पायर से, हम लोग भाई हैंग एम्पायर से। तो भाई हो सकता है यहाँ के बहुत सारे बुद्धिज्म के बारे में उनका नॉलेज नहीं होगा, तो भाई कोई बात नहीं है, यहाँ पर अभी आए धीरे धीरे चल के भाई वो सीखेंगे। और भाई जो बेसिक के जो मॉन्क वगैरह रहते हैं ना भाई मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं, लेकिन भाई मैंने ना कभी भी ऐसा नहीं देखा कि भाई उन्होंने मेडिटेशन पे ध्यान दिया। मतलब कि वो ट्रायल के अंदर देख सकते हैं, भाई मैंने बताया ना वो ट्रायल के अंदर देख सकते हैं हाँ भी बंदा क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो इसके मतलब ध्यान में भी देखते हैं। इसके मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो है ना शयन उसके ट्रायल में भी देता है, कहते हैं कि हाँ भाई जो भी मतलब मॉन्क जाने होते हैं वहाँ पे मेडिटेशन करता है। लेकिन भाई ना शयन ने एक बार भी नहीं किया, यानी मॉन्क एक्सेलेंस से एक बार भी नहीं किया। तो मुझे लगता है ना 8 ज़िंदगी उन्होंने भाई आराम से जी लिए, और जीने के बाद भी वहाँ पे आराम से ऐसे रुके होंगे, शायद अभी वो आना चाहते होंगे। उसके बाद शिवदा शयन पे जो कि अभी भी उसी रील में यानी उसी सपने वाली दुनिया में बोल सकते हैं, उसी ट्रायल में है जहाँ पे ना ही वो क्यूनार को बुला सकता है, ना ही कोई इसके लिए उसका आता है, फिंगर्स निभाना भी यहाँ तक यूज़ नहीं कर सकता, और ना ही अपने सिस्टरों को बुला सकता है, जिसके बाद से दिमाग खराब हो जा रहा है कि हाँ भाई हमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, एकदम मतलब यहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है। और मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे ना इंसान को ना सबसे बुरी ज़िंदगी है ना कैसा जी सकता है वो सब यहाँ पे शो किया जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ भी है। सबसे पहले मेरी बहन मर गई, उसके बाद जो मेरा बाप है ना, मेरा बाप मर गया, और मेरी माँ वो शादी करके कहीं और चले गई। उसके बाद भाई मेरी ज़िंदगी ऐसी झंड हो चुकी है, जो कि भाई मेरी एज मतलब यानी यहाँ पे ये दिखाना चाहता है, जो उसके बाद से यार मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, एकदम मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन भाई ये जो ज़िंदगी है ना स्पेशली भाई ये मॉन्क के लिए, भाई ये मॉन्क को ज़्यादा तड़पाएगा, मॉन्क ना सबसे ज़्यादा डिप्रेस होगा। भाई मैं रियल मॉन्क नहीं हूँ, मैं फेक मॉन्क बन के आऊँ, तो भी इतना बुरा लग रहा है, तो भी भाई मैं इतना दुखी हूँ कि भाई ये सब कुछ फेक है जो भी यहाँ पे हो रहा है। मेरी ज़िंदगी जो झंड हो रही है ना एक फेक दुनिया में हो रही है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो भी भाई मुझे बुरा लग रहा है फेक मॉन्क होने के बाद भी। तो भाई जो रियल मॉन्क है भाई उसको कितना बुरा लगता होगा। तभी देखता कि हाँ भाई उसके पास एक कुत्ता था, इसकी फैमिली वाले सब अलग हो चुके, कुछ मर गए, कुछ छोड़ के चल गए, लेकिन इसका जो कुत्ता था ना कुत्ता इसके पास था, लेकिन कुत्ते की भी मौत हो जाती है। जो देखो श्री ने यहाँ पे और डिप्रेस किया, यार कुत्ता यार कम से कम इससे तो छोड़ दो यार, इससे मारना जरूरी था क्या? उसको तो हमें मालूम 8 लाइफ ट्रायल, तो यहाँ पे गाइस 8 जिंदगी मिलेगी, ऐसी एक जिंदगी नहीं है। तो पहले जिंदगी जिसमें शयन जी लिया वो जिंदगी झंड हो चुकी है, तो दूसरी जिंदगी में जाता है सेम हालत है, वहाँ पे भी ऐसे बुरे चीज़ें होती है। उसके बाद है ना तीसरी में जाता है, तीसरी में भी वैसा होता है, तीसरी पूरा होने के बाद चौथी में जाता है, और चौथी पूरा होने के बाद पाँचवीं में, और पाँचवीं को पूरा होने के बाद छठी में, और सब के अंदर भाई ऐसी जिंदगी बुरी हो चुकी है, ऐसी की ऐसी पूरी जिंदगी झंडे। और छठी में ना उसके साथ कोई फैमिली मेम्बर, शायद उसकी बहन या फिर कोई दोस्त है जिसकी हालत ख़राब है, चोट वगैरह लगा है, तो उसको उठा के ना हॉस्पिटल या फिर कहीं लेके जा रहा है, और रास्ते में ही कहता है भाई ऐसा क्यों हो रहा है, भाई मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, भाई मैं मॉन्क नहीं हूँ, मुझे मॉन्क के बारे में बस थोड़ा सा नॉलेज, मैं फेक मॉन्क बन के आया हूँ, तो भी भाई मुझसे अब सहन नहीं हो रहा, भाई मैं आज से निकलना चाहता हूँ, मुझसे भाई बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। भाई क्यों भाई यहाँ पे नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी इतनी बुरी क्यों दिखाई गई है? भाई क्या जो मॉन्क लोग हैं इंसानों को इतना बुरा मतलब जो नॉर्मल लोग हैं क्या उनकी ज़िंदगी इतनी झंड समझते, भाई इतना लोग हेट करते कि हाँ भाई इतनी बुरी उनकी ज़िंदगी, भाई ऐसा बना के दे रहे कि भाई जो भी है ना ट्रायल है ना बहुत सारे लीडर वगैरह फॉर्म कर दो, भाई ऐसा क्यों फॉर्म करे? बुद्धा ने कहा था कि हाँ भाई जो नॉर्मल इंसान है ना उनकी ज़िंदगी बुरी रहती है, ज़िंदगी में हालत बहुत ज़्यादा खराब रहते हैं, लेकिन भाई इतनी भी खराब नहीं रहती जितनी खराब भाई मैंने इन ट्रायल में देखा है। भाई ज़िंदगी में जा रहा हूँ ना वहाँ पर इतना बुरा हालत हो रहा है, इतना बुरा हालत हो रहा है कि भाई मैं क्या बताऊँ। और तभी शयन को पीछे से आवाज़ आती है मास्टर शयन, मतलब कोई है ना इसको मास्टर शयन करके बुला रहा था, और मास्टर शयन करके इसे और को नहीं बोला था सिवाय एक बंदी की, और बंदी और को नहीं बल्कि उसकी छोटी भूत है। और तभी यहाँ पे शयन नोटिस करता है उसका बॉडी में से, मतलब ट्रायल में उसका जो बॉडी है ना उसमें से इसका एक स्पिरिट बाहर आता है, अपना तब स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाता है, बाहर आने ये भी नोटिस करता है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उतने में छोटी भूत है ना भागते हुए इसके पास आते हो, कहते फाइनली आप मेरी आवाज़ सुन लिए। यहाँ पे शयन भी देखता है मेरी छोटी भूत तुम आ गई यार, सच में मतलब मैं भी तुम्हें आवाज़ देता लेकिन यार तुम आ ही नहीं पा रही थी, मुझे एकदम समझ नहीं आता यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद छोटी भूत बताते कि हाँ ये जो छोटी सी दुनिया है जहाँ पे हम लोग आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा अजीब दुनिया, जैसे आप यहाँ पर आए थे ना मैं आपसे अलग हो गई थी, और मैं खाली आपके पास थी, मैं आपको ना बार बार आवाज़ लगा रही थी, बार बार आवाज़ लगा रही थी, लेकिन है ना आप मेरी आवाज़ सुन ही नहीं थे, और मैं देख रही थी आपकी बार बार ज़िंदगी चेंज हो रही है, आप यहाँ पे जा रहे वहाँ पे जा रहे, आपकी ज़िंदगी में बार बार बुरी चीज़ें हुई जा रही है। मैं आपको आवाज़ लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन है ना आपके पास आवाज़ पहुँची नहीं, लेकिन फाइनली है ना आपने आवाज़ सुन लिया, और मैं आपके साथ बात भी कर पा रही हूँ, आप भी मुझे अब देख पा रहे। तभी शयन कहता अच्छा मतलब तुम है ना कब से मेरे साथ ही थी, बस मुझे तुम्हारा आवाज़ सुनाई नहीं देता, और ना ही तुम मतलब ना ही मैं तुम्हें महसूस कर पाता है, लेकिन अब लगता है भाई आप मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे छोटी बहुत बेचारे रोने लगते, रोते कहते कि हाँ सच में ऐसा हो रहा था, मैं तो एकदम डर गई थी। अब पूरा डिटेल में बताने लगती है, और कहते कि हाँ मुझे लगा था शायद है ना आप जैसे मुझे जानबूझ के इग्नोर मारे या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब मुझे मालूम चला एक टाइप का ट्रायल है जहाँ पे ना आप मतलब मुझे देख नहीं सकते। बहुत मेहनत करी थी, बहुत आवाज़ लगाने की मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन भाई हम मतलब आप ना चाह के भी मुझे ना देख पा रहे, मतलब आप पक्का मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहने के बाद भी ना आप मुझे ढूंढ ना पा रहे होंगे, मुझे देख ना पा रहे होंगे। और मैं बार बार देख रही थी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ये बुरा चीज़ हो रहा है, कभी वो बुरा चीज़ हो रहा है, बार बार पूरी आपकी ज़िंदगी झंड हो रही है, जो देखने वाले मुझे बहुत बुरा लगा। बार बार मन करता आपके पास जाऊँ,
आपकी मदद करूँ, लेकिन असल में कुछ ऐसा हो ही नहीं पाता, जिस कारण मुझे भी बहुत ज़्यादा पूरा बुरा लग रहा था। लेकिन फाइनली आप है ना उससे अलग हो गए, अब मुझे देख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, जिस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सुनने वाला क्षण बोलता है यहाँ इसमें मैं तुम्हारा शुक्र है, तुम्हारे कारण ही आज मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। अच्छा तुमने मुझे बार बार आवाज़ लगाया ताकि मैं यहाँ पे अब तुमसे सुन सकूँ, तो तुम्हें सुन पा रहा हूँ। और पूरा अच्छे से डिटेल में सोचने लगता, सोचते कि हाँ भाई क्यों ऐसा हुआ कि हाँ भाई मैं अपने स्पिरिचुअल बॉडी में आ गया और अपनी छोटी बुद्ध के साथ में पूरा बातचीत कर पा रहा हूँ अच्छे से, मतलब ऐसा लगा भाई मैं नॉर्मली हो चुका हूँ। लेकिन तभी उसको आता है कि हाँ भाई अब मुझे समझ आया कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो पा रहा है, कि भाई जो 8 लाख का ट्रायल है ना किसी भी मॉन्क को दिखाने के लिए होता है कि हाँ भाई देखो इंसान की ज़िंदगी भाई कितनी बुरी हो सकती है, नॉर्मल सी ज़िंदगी कितनी बुरी हो सकती है, मॉन्क की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ये सब भाई मुझे हुआ, मुझे भी दर्द का एहसास हुआ, मुझे भी भाई बहुत तकलीफ हुई, लेकिन भाई तो भी मुझे ये सारी चीज़ें मंजूर नहीं हुई। एक नॉर्मल मॉन्क की तरह भाई ये सबको भाई मैं स्वीकार करके बैठा नहीं, मुझे बाहर निकालना था ये सब चीज़ से, और ये सब चीज़ को भाई मैं बंद करना था, जिस कारण भाई मैं यहाँ से एकदम अलग हो गया। भाई मेरा जो वो बॉडी है ट्रायल बॉडी वाला अपना काम कर रहा है, और भाई मेरा स्पिरिचुअल बॉडी बाहर यहाँ पे आराम से आ गया है, और जिस कारण मैं छोटी बहुत से भी बातचीत कर पा रहा हूँ, जिसके साथ मैं अभी नहीं कर पा रहा था। मतलब इनफैक्ट छोटे से बोला जाए तो भाई ये सारा जो मेन काम है ना मॉन्क कर रहा था, लेकिन भाई मैं असल में मॉन्क हुई नहीं। और भाई मेरे पुराने मास्टर जब मैं पृथ्वी में था उस समय भाई एक टेंपल के अंदर भाई मैं गया था, वहाँ प्रैक्टिस वगैरह मैंने की थी, मेरे भी एक मास्टर थे, उन्होंने कहा था कि हाँ भाई मैं टैलेंटेड बंदा हूँ, मैं मॉन्क बन सकता हूँ, लेकिन तो भी उन्होंने मुझे मॉन्क नहीं बनाया, और नहीं मॉन्क बनाने वाले मुझे कभी फोर्स किया, कि भाई उन्होंने कहा कि हाँ भाई बंदा टू टैलेंटेड है, लेकिन भाई कभी भी उतना तू अच्छा मॉन्क नहीं बन पाएगा। और आज मुझे समझ आया कि हाँ भाई उतना अच्छा मॉन्क मैं क्यों नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि छोटा सा ट्रायल भाई वो भी मैं अच्छे से पूरा नहीं कर पाया, और भाई बीच में हो गया मतलब, लेकिन ट्रायल है ना अभी फिनिश नहीं हुआ है, ट्रायल से अभी बाहर नहीं निकला है। लेकिन ऐसा समझेगा इसमें तो अच्छे से आपको बताता हूँ, ट्रायल में जो है उसका जो मेन बॉडी था ना वो बॉडी अपने ट्रायल के अंदर काम कर रहा है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल बॉडी ना वो अलग हो चुका है। जब उस बॉडी के अंदर ट्रायल वाले बॉडी के अंदर वो कुछ भी यूज़ नहीं कर पाता, ना ही सिस्टम, ना ही अपना पावर, ना ही क्यूएनआर के साथ बात कर पा रहा था, लेकिन अपनी क्यूएनआर के साथ यानी छोटी बुद्ध के साथ भी बातचीत कर सकता है, अपने उस बॉडी से अलग हो गया है, उससे अच्छे से ना अब जॉब वगैरह भी कर सकता है। एक हिसाब से बोल सकते हैं कि हाँ जो ट्रायल है ना, ट्रायल के अंदर एक चीटिंग कर रहा है शयन किसी तरीके से ना, जो ड्रीम या जो मतलब ट्रायल वाला जो बॉडी है ना उससे सर ये बाहर आके अपने स्पिरिचुअल बॉडी में आ जाता है उसके छोटी बुद्ध की मदद से। तो वहाँ पे वो भी मतलब छोटी बुद्ध की फिर से तारीफ करता है कि हाँ यार जो मॉन्क लोग बुद्धू रहते भाई तुमने मेरी मदद कर दी थी यहाँ से बाहर आने के लिए, तुम्हारा शुक्रिया। तो ये सुने और छोटी बुद्ध कहते हैं कि हाँ लेकिन है ना आप इस ट्रायल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो छोटी सी दुनिया जहाँ पे ट्रायल चालू है आप यहीं पर रहेंगे, इसके बाहर आप नहीं जा पाएंगे, अपने स्पिरिचुअल बॉडी में आ चुके हैं, जिसके बाद से ना ट्रायल वाली दुनिया में यहाँ से आप घूम सकते, और बाहर जो लोग हैं ना जो देख सकते हैं ना उनको मालूम नहीं चलेगा, आपको है ना खाली उनका फेक बॉडी दिखाई देगा जो कि ट्रायल वाली दुनिया में, लेकिन आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो भाई ये तो मुसीबत ही है। तो ये सुनने का नशा बोलता नहीं मैं निकल सकता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा, मैं आराम से निकल जाऊँगा। और फिलहाल का जितना भी है ना ये भी काफ़ी बड़ी बात है, ये भी कमाल की बात है कि हाँ भाई कम से कम मैं इस वाले से मतलब ये फेक बॉडी से कम बाहर निकल कर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में आ गया हूँ। और यहाँ से बाहर निकलने का तरीका या तो सारा का सारा ट्रायल पार करो, तो भाई वो पार नहीं होता है, उसके बाद तुम फेल हो जाओगे। तुम अगर 8 के 8 जिंदगी जी लिए तो भी भाई तुम उससे पहले बाहर नहीं निकल पाओगे, तो भाई तुम फेक हो जाओगे। और जो जिंदगी में मैं अभी था ना 6ठी जिंदगी थी, 7वीं भाई अगर मैं बाहर निकलता तो ठीक था, लेकिन 8वीं में फिर कुछ नहीं हो पाता, मतलब ट्रायल फेल हो जाता। लेकिन भाई मैं पहले अपने मतलब उस बॉडी से बाहर आके अपने स्पिरिचुअल बॉडी में आ गया हूँ, जो कि मतलब कमाल की बात है, एक अच्छी बात है। ऐसे निकलने तुम्हें एक रियलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, बुद्धा में विश्वास और भाई इनके दुनिया के बारे में रियलाइजेशन होता है, जो कि भाई मुझे नहीं होने वाला, मुझे कभी भी नहीं होने वाला, कि भाई एक मैं मॉन्क हुई नहीं, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, मॉन्क रहेगा वो सही हो पाएगा। लेकिन भाई तो भी मतलब मैं यहाँ से बाहर हो चुका हूँ फिलहाल, भाई ऐसा बोल सकते हैं मैं आधा बाहर आया हूँ, कि भाई पूरी तरीके से अभी बाहर नहीं आया हूँ, लेकिन पूरी तरीके से बाहर जाना है तो मैं बाहर जा सकता हूँ। भाई ये सारी चीज़ें ना ट्रायल वगैरह मुझ पर असर करने वाला है ही नहीं। आप बता दें कि हाँ, लेकिन जो ट्रायल का दुनिया रहता है ना वो सच में बहुत बुरी दुनिया रहता है, वो पूरा का पूरा फेक बनाया रहता है। बाहर जो मतलब सब करें ना लीडर्स वगैरह उन्होंने पूरा फेक दुनिया बनाया है, और जितना हो सके ना भाई उतना तकलीफ उन्होंने प्रोवाइड किया है इस ट्रायल वाली दुनिया में। और इतना तकलीफ भाई किसी के इंसान का रियल जिंदगी में भाई इतना तकलीफ कोई शायद सह नहीं पाएगा। और धीरे धीरे जैसे भाई जिंदगी आगे बढ़ते जाती थी ना, पहले से दूसरे जिंदगी, दूसरे से तीसरे जिंदगी उतनी ही बुरे होते जा रही थी। मतलब सच में ट्रायल में बहुत ज़्यादा हार्ड था, और हम चाह के भाई वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। यही तो असल में था कहने का मतलब कि हाँ भाई मॉन्क लोग ट्रायल में आएंगे, बुरी से बुरी जिंदगी रहेगा, तो क्या भाई उनको रियलाइज होगा, क्या बुद्धा पे उनको विश्वास पूरी तरीके से रहेगा, क्या उस अपनी दुनिया को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। और भाई समझ गए अच्छे से तो भाई बीच में ही कोई सी भी जिंदगी में जहाँ समझेंगे वहाँ से निकल जाएंगे। और अगर 8 के 8 जिंदगी जी लिया तो भी समझ ना पाए तो ट्रायल भाई वहीं पे फेल हो जाएंगे। लेकिन भाई अब मुझे इस पर मतलब असर नहीं होने वाला है, इसलिए भाई मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। यहाँ पर जो बाहर सारे लीडर वगैरह रहते हैं ना जो कि देख रहे हैं, उनमें से ना वो जो मतलब 83 के ऊपर लीडर रहती है ना, वो भी देखते हो कहते करे यार शयन मतलब ये जो मॉन्क एक्सेलेंस है ना, उन्होंने भाई है ना 6 जिंदगी जी ली, लेकिन अभी भी उनका कुछ भी एहसास नहीं हुआ, लगता नहीं कि वो पार कर पाएंगे। ये सुने जो मॉन्क लीडर है ना वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है, सोचता है अरे यार ऐसे कैसे यार, मुझे लगा वो थोड़ा सा स्पेशल ऐसा था स्टार्टिंग में बाहर आ जाएंगे, लेकिन भाई 6 जिंदगी जी लिए, लेकिन अभी भी कुछ उनसे नहीं हो पा रहा, अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन तभी है ना यहाँ पे लोटस नैनी के ना लीडर बोलते हैं एक समय भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मतलब है ना मॉन्क एक्सेलेंस वो अब बाहर आने वाले, वो शायद मतलब उनका ट्रायल पूरा होने वाला है, शायद उनको रियलाइज हो गया, फिर कुछ हो गया। लेकिन ये सुनने वाले ये दोनों जो मॉन्क के लीडर और साथ ही में तैंक्शन के लीडर ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ऐसे कैसे भाई हम नजर रख रहे थे, भाई अभी तक उनको कुछ भी रियलाइज नहीं होता, सारी जिंदगी मतलब सब कुछ ना उनका नॉर्मल चल रहा था, फिर ऐसे कैसे भाई अचानक से बाहर आ सकते हैं। ये सुने थे यहाँ पर लोटस नैनी के लीडर भी कहते हैं कि हाँ यार ये तो लगभग थोड़ा सा नामुमकिन जैसे, तो भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ऐसे
ऐसे कैसे हो गया। लेकिन तभी अचानक से शयन है ना ट्रायल से बाहर आ जाता है, अपने मतलब बाहर अपने जो रियल बॉडी है ना रियल बॉडी में आ जाता है। उसकी आँख खुल जाती है। यहाँ पे ये तीनों देख के चौंक जाते हैं और यहाँ पे जो मतलब ये समझ जाती है ताक्षण को बड़ी समझ जाती है कि यहाँ पे इसने ना अपनी 5 ज़िंदगी बर्बाद कर दी और 6ठे ज़िंदगी के बाद ये फाइनली मतलब बाहर आ गया। इन्होंने मतलब उस ट्रायल से मतलब बाहर आ गए, लेकिन भाई अभी भी कन्फ्यूज है भाई, लेकिन ऐसे कैसे भाई, कुछ तो भाई ऐसा लगा नहीं कि हाँ भाई जिसके जरिए मतलब लोग बाहर आ सकते। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक से बाहर आ गए। और जैसे मतलब ये बाहर आ जाता है अपने मतलब मेन दुनिया में वापस आ जाते हैं, ट्रायल से जैसे बाहर आता है ना, हमें मालूम चलता है खाली वो जो लीडर्स है ना वो लोग खाली नहीं देख सकते थे, जो भी बाकी सारे लोग थे ना जो कि ट्रायल का हिस्सा नहीं बने थे वो सभी देख सकते थे कि हाँ भाई सारे जो मॉन्क वगैरह ना उनके ट्रायल में क्या क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी ना ट्रायल में कैसे चली, वो सब का सब है ना बाकी सभी देख सकते थे। क्योंकि भाई पूरा ऐसा एक जाली जैसा बना के रखे थे पूरे एरिया में जहाँ पे मॉन्क बैठे हुए थे, और उसी जाली में ना अच्छे से सब कुछ दिख रहा था कि हाँ भाई कौन सा मॉन्क में कौन से जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। तो अभी शयन की बहन शायरा थी ना वो भी देखती है और शाय भी देखती है। यहाँ पे शायरा की बहन है ना शाय से पूछती है कि यहाँ पे हुआ क्या, मतलब उनकी जिंदगी एकदम नॉर्मल चली थी, सब कुछ हो रहा था, उनको भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तो भी अचानक से भाई बाहर कैसे आ गए। यह सुनने के बाद यहाँ पे शाय कहती है क्योंकि भाई वो कमाल के बंदे कमाल के होंगे, उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ किया होगा, 5 जिंदगी भाई वैसे नहीं जिए थे, 5 जिंदगी मैंने पक्का कुछ ना कुछ किया होगा। जो चीज़ हमने नोटिस नहीं किया भाई वो चीज़ भाई हमसे मिस हो गया, जिसका शायद एंड में वो बाहर आ गए। यहाँ पे शनि भी बाहर आ जाता है, कहता है कि हाँ भाई कुछ भी नहीं हुआ था भाई, घंटा कुछ भी नहीं हुआ था भाई, मेन चीज़ हुआ था कि भाई मैं अपने उस बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी में आ गया, यानी जो भी ट्रायल वगैरह ना उसका असर मुझ पर नहीं होगा। अब भाई वो ट्रायल मतलब मेरे मुट्ठी में मेरी मर्जी में उसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा फेक बॉडी उसमें अपना काम कर रहा है और मेरा स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पे आराम से मजे करेगा, जब मर्जी तब मैं बाहर वगैरह भी आ सकता हूँ। यहाँ पे तभी शयन नोटिस करता है इसको ना ओरिजिनल पॉइंट मिलने लगे आसपास के काफ़ी सारे लोगों की तरफ से, अब भर के कि हाँ भाई जो भी लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई ये ना पहले ये बाहर आ गया, मतलब भाई यार पहले मतलब बिना कुछ ऐसा कुछ हुए ये बाहर आ गया, तो भाई सब लोग खुश है कि हाँ भाई बिना कुछ किए बाहर आ सकता है। ये कमाल की बात है। तो शयन भी समझ आता है कि हाँ भाई फाइनल होकर रियलाइज हो गया कि हाँ भाई मैं कमाल का बंदा हूँ, इसलिए भाई मुझे इतना कमाल का ओरिजिनल पॉइंट मिल रहा है। और तभी शयन एक चीज़ और नोटिस करता है, जैसे वो बाहर आता है ना देखते पूरा एक जाली जैसा लगा हुआ हर जगह, उसके ऊपर ना सारे बंदे के ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है ना वो सब भी लोगों को दिख रहा है, जो बाहर जो लीडर वगैरह वो सब भी देख सकते हैं और बाकी जो सारे नॉर्मल वहाँ पे खड़े हैं वो भी देख सकते हैं। जो देखने शयन यहाँ पे शौक हो जाता है, सोचता है एक सेकंड यहाँ पे क्या पूरा लाइव शो चालू था, मतलब मेरे ड्रीम के अंदर मेरे मतलब ट्रायल के अंदर और बाकी मॉन्क के ट्रायल के अंदर क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे पूरा मतलब ऐसा लाइव दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई यहाँ के देखो, अरे बाप रे अच्छा हुआ भाई है ना इनको भाई मेरा जो स्पिरिचुअल बॉडी है ना वो नहीं दिखाई दिया, मतलब भाई अगर मैं स्पिरिचुअल बॉडी दिखा देता और मेरे अंदर जो क्यूनार है मेरी जो छोटी बहुत है ना अगर भाई उसको सेंस कर लिया रहता तब तो भाई मैं एक्सपोज हो जाता कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, इसके ऊपर छोटी बहुत है उसने मतलब इसको बाहर निकालवा, ऐसा पूरा मैं एक्सपोज हो जाता। लेकिन अच्छा हुआ भाई इसके अंदर खाली मेरा जो फेक बॉडी है ना जो ट्रायल में जो मेन बॉडी रहता है ना वो दिखाई दिया, मेरा स्पिरिचुअल बॉडी और छोटी बहुत नहीं दिखाई दी। आए हाय वही काफ़ी कमाल की बात है। और तभी यहाँ पे जो तू रहता है ना वो इविल ग्रुप का जो इविल मॉन्क ग्रुप का बंदा वो आता है और इससे कहता है वाह मॉन्क एक्सीलेंस तुम कमाल के भाई, अचानक से मालूम नहीं क्या हो गया लेकिन भाई तुम अचानक से बाहर निकल गए, जो देखने के बाद मैं भी हैरान हो गया और सच में कमाल की बात है, मतलब बिना कुछ किए हो गए। ओए हाय कमाल की बात है। ये सुनने के बाद शयन बोलता है कि हाँ कमाल की बात तो है, कमाल की बात तो है, लेकिन इससे कमाल की बात तो भाई तुम हो भाई, क्योंकि सबसे पहले तुम ही मुझे ऐसा लगता है भाई बाहर आए हो, तो भाई मुझे बताओ कि तुम कैसे बाहर आए भाई, तुमने ऐसा क्या किया था। और इसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने अपनी छोटी बूथ की मदद से मेरा अपना पावर वगैरह से स्पेशल बॉडी में आया और भाई मैं बाहर आ गया था, जिस कारण मतलब मैं तो बाहर आ गया, लेकिन ये बंदा अपनी मदद से आया भाई, इसने किसी भी छोटी भूत का फिर किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया था भाई, मुझे जानना है ये बाहर कैसे आया। तो ये सुनने का देना यहाँ पर जो तू रहता ना तू बताता कि हाँ भाई मैं कैसे बाहर आया, बस सिंपल मैंने जान ले ली। उस समय जो भी तकलीफ मुझे आया ना भाई उस तकलीफ को मैंने हटाया, गौतम बुद्धा पे विश्वास रखा और जो भी तकलीफ था सबको बीच में आया, सबको मार दिया, सबको खत्म कर दिया, ये किया वो किया, एंड में भाई ऐसे करके मैं बाहर आ गया। और यही अपना तरीका, मारो काटो सीधा खत्म करो, खाली गौतम बुद्धा पे विश्वास रखो, सब कुछ अपने हिसाब से अपने दिल से करो। मतलब तूने पार कर लिया भाई कमाल की बात है, मैंने पार कर लिया कमाल की बात है। लेकिन जो सॉल्ट टेम्पर का जो बेस्ट स्टूडेंट माना जाता है ना She-1, वो भाई अभी भी ट्रायल के अंदर वो फंसा हुआ है भाई, मुझे लगता है भाई वो कर पाएगा शायद, उसकी मतलब वो वहीं पे फंसा रह जाएगा और शायद ट्रायल फेल हो जाएगा। यहाँ पे शयन भी इसकी बात सुनता सोचता भी अच्छा मारना शायद मारना भी अलाउ था, ट्रायल के अंदर मैं मार भी सकता था, किसी की जान भी ले सकता था और इसने यही किया, इसने जान से हमारा सब कुछ खत्म किया। पर लेकिन मुझे ये बुरा लगता है, हाँ भाई मालूम है वो मतलब फेक दुनिया था, पूरा ट्रायल जानबूझ के नकली बना हुआ था जो भाई मुझे मालूम था, लेकिन तो भी भाई कितना रियल लग रहा था, मतलब कितना ज़्यादा रियल था, उसमें भी भाई किसी को जान से मारना भाई मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब क्योंकि भाई सबके सब इनोसेंट लोग थे भाई, बुरा तो कोई नहीं था भाई, तो ऐसे कैसे मैं इनोसेंट की जान ले लूँ, इसलिए भाई मारने वगैरह का भाई मेरे से पहली बात है ना मेरे दिमाग में विचार ही नहीं आया। और भाई मार के ऐसे बाहर आना एक भाई एक बुरी चीज़ मुझे लगती है कि भाई मॉन्क लोग है ना मारने वगैरह में विश्वास नहीं करते, इसका जो ग्रुप है ना भाई वो अलग है, गौतम बुद्ध पे विश्वास रखते हैं लेकिन भाई वायलेंस प्रमोट करते हैं, तो ये भाई एक हिसाब से मुझे भी थोड़ा सा ऐसा गलत लगता है। तभी यहाँ पे नोटिस जाता है एक बंदा ने एक बंदी की हालत खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है वो भी बाहर आने वाला है, लेकिन भाई वो ना पास होकर बाहर नहीं आने वाला है, वो फेल होकर बाहर आने वाला है, फेल होने के बाहर आ जाता है, पूरा रो रहा है, पूरा है ना एकदम दिमाग उसका बौखला चुका है, पूरा भाई दिमाग काम नहीं कर रहा, पूरा बौखला रहा है। तो यहाँ पे जो वो आती है लोटस लेने का लीडर आते हो कहते हैं कि हाँ बच्चा तू ट्रायल फेल हो चुका है, जिसका तो ऐसा दिमाग थोड़ा सा बौखला चुका है, लेकिन टेंशन मत ले, मैं अभी तुझे शांत करती हूँ, अजीब से मंत्र बोलती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब बताती है समझाती है और कुछ अपना स्किल
यूज़ करती है, जिसके बाद से ना वो शांत होता है, कहते हैं कि हाँ मैडम आपका शुक्रिया, आपने मतलब मुझे बचा लिया। उसके बाद शयन वो सारे मॉन्क को नोटिस करने लगता है जो कि ट्रायल के अंदर है, सब कुछ ऐसे डिटेल में नोटिस करते हैं कि हाँ भाई चलो सब कुछ ठीक चल रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और तब इसके पास ये आता है शी-वन के पास आता है, सोचता है कि हाँ भाई शी-वन भाई ये अभी तक क्यों नहीं बाहर आया, भाई इसको तो भाई अब तक ट्रायल पूरा कर लेना चाहिए जिस हिसाब से मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन भाई शायद बहुत टाइम हो चुका है, अब तो शायद इसको बाहर मतलब आ जाना चाहिए, लेकिन भाई अभी तक क्यों नहीं आया, भाई मुझे इंतजार है, चल भाई जल्दी से बाहर आ। अभी पीछे से जो तू रहता है ना, तू कहते कि नहीं भाई इससे ना हो पाएगा, मैंने तुझसे क्या कहा भाई, कितना भी बंदा कितना स्ट्रॉन्ग वगैरह रहे बाहर के, मतलब उसका कल्टिवेशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग ना रहे अंदर, बट ट्रायल के अंदर जाने के बाद कुछ भी चेंजेस हो सकता है। हाँ भाई मानता हूँ कि भाई ये है ना शी-वन है सॉल्ट टेम्पल का वन ऑफ द बेस्ट वन, लेकिन भाई तो भी मैंने बोला ना भाई जब तक भाई ये सब वो सब त्याग ना देंगे जो कि ये लोग कर रहे, जब तक भाई इनसे कुछ नहीं होगा, भाई हमारा तरीका अपना लो तब जाके कुछ हो पाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद विषय के दिमाग में नहीं भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे नहीं, इसको सॉल्ट टेम्पल का बेस्ट मतलब कहा जाता है स्टूडेंट, भाई इस बंदे के बात होगा। और भाई ट्रायल पार करने का ना एक बहुत कमाल का मतलब चीज़ होता है एक्सपीरियंस, बंदे के पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा ना उतने ज़्यादा चांसेस है कि हाँ भाई ट्रायल से बाहर आ जाए। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था जिसका भाई मतलब मैं अच्छे से नहीं आ पाया, तो भाई एक हिसाब से चीटिंग हुआ, क्यूनार की मदद से आया तो चीटिंग होगा, लेकिन भाई इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, ये पक्का मैं पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये पक्का बाहर आ सकता है। और तभी नोटिस किया जाता है कि हाँ भाई धीरे धीरे आ सकता है, इसकी आँख से आंसू आ रहे क्योंकि भाई उसकी आँख से ना पूरा आंसू आ रहे, और फाइनली है ना वो भी बाहर आ जाता है, उसका ट्रायल भी पूरा हो जाता है, वो भी मतलब पहला ट्रायल पास हो जाता है। देखिए यहाँ तानसेन को लीडर कहते हैं कि हाँ भाई फाइन तुम्हारा जो स्टूडेंट है शी-वन वो भाई अटक चुका था, बीच में ऐसा अटका हुआ था, भाई ऐसा लगा था भाई कुछ कर ना पाएगा, लेकिन एंड समय भाई वो बाहर आ गया, जो कि सच में कमाल की बात है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये सुनने का था ना यहाँ पे ये कहते हैं लोटस ने कि हाँ भाई क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, कमाल का एक्सपीरियंस है, डेली लाइफ को उसके बारे में बहुत एक्सपीरियंस है, बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारे उसके पास अभी भी नॉलेज है। और बहुत सारे ऐसे मॉन्क बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में कंप्लीटली बुद्धिज्म का नॉलेज नहीं है, उनके बारे में कुछ भी बुद्धिज्म के बारे में उतना कुछ समझ नहीं है, जिस कारण स्पेशली जो मॉन्क के बारे में यहाँ पे जो भी ट्रायल में पार्टिसिपेट किया उनमें से काफ़ी सारे लोगों को ना बुद्धिज्म के बारे में नॉलेज इतना नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं है, जिस कारण काफ़ी सारे लोग ना अपने माइंड में ही मतलब अपने ट्रायल के अंदर ना भाई वहीं पे फंस गए, पूरा उलझ रहे, और भाई ट्रायल होने के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है फेल होने के, बहुत ही कम बंदे भाई बाहर आ पाए हैं, लगभग 4 या 5 या फिर शायद मुझे भी नहीं मालूम कितने, हमें आगे मालूम चले, लेकिन भाई बहुत ही कम बंदे ना ट्रायल पास कर पाए, बाकी बंदे फेल हो गए हैं। यह सुने यहाँ पे वो कहती है मतलब क्या नाम है भाई बार बार बोल जाता हूँ, टेंशन को पूछा लीडर है ना, वो कहते हैं कि हाँ भाई वो तो ठीक है भाई, इनको हम लोग संभाल सकते हैं, इनको बता सकते हैं, इनको भाई हम लोग अच्छे से डिटेल वगैरह सिखा सकते हैं बुद्धिज्म के बारे में, लेकिन वो जो ईविल ग्रुप है ना भाई, ईविल मॉन्क ग्रुप, वो उनका भाई अलग ही नशे में रहते हैं, उनको भाई कुछ भी बोल लो कुछ भी समझा लो, उनको मतलब कुछ भी समझाना ना भैंस के आगे बीच में जाने का रहता है। और लेकिन जो मॉन्क एक्सेलेंस है भाई उनके बारे में क्या बताऊँ भाई, यहाँ पे भाई मुझे सच में उनके बारे में तो अजीब लगा, अचानक से सब कुछ नॉर्मल चल रहता है, लेकिन तो भी बाहर आ गया भाई, ये मुझे थोड़ा सा ऐसा हैरानी के बाद मतलब लग रही है, सुनने के बाद ना फिर से लोटस नैनी के लीडर बोल देगा हाँ भाई मुझे हैवी हैरानी के बाद चली थी, हम लगा भाई नहीं वो पास हो पाएंगे, वो शायद वो फेल हो जाएंगे, ट्रायल फेल हो जाएंगे, ऐसे लग रहे थे भाई हो गए फेल हो गए, लेकिन भाई अचानक से बाहर आ गए, तो भाई मुझे समझ आएगा उनको बुद्धिज्म पे विश्वास है, उनको बुद्धिज्म का समझ है और बुद्धिज्म को काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। तो ये सुनने के बाद ना वो बूढ़ा मतलब लीडर भी कहते हैं कि हाँ यार मुझे लगता है तुमने सही कहा, और भाई ये इनके लिए काफ़ी अच्छा भी है। जो ट्रायल था ना पहला ट्रायल वो चालू था जिसमें शयन वो बाहर आ जाता है, और उसका जो तू भी बाहर आ जाता है, और जो शी-वन था वो भी बाहर आ जाता है, काफ़ी सारे बंदे ना वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उधर में जो भी तीनों एल्डर वगैरह थे ना, तीनों ग्रुप के जो लीडर थे ना, वो लोग भी बात करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, शयन की तारीफ करते हैं। जहाँ बूढ़ा मॉन्क है ना उनसे करता है, मतलब वो जो थे ना तानसेन को लीडर, उनसे कहते हैं कि हाँ भाई जो स्ट्रिक था, मतलब स्टार्टिंग में एक मोमबत्ती जैसे एक चीज जलाया था वो चालू करने के लिए, उसके जरिए भाई ट्रायल पूरा हो पड़ा था, एक मैजिकल ऑब्जेक्ट था जो कि अब जल कर एकदम खत्म होने वाला था। तो कहती है कि हाँ भाई वो जल कब खत्म होने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो पहला ट्रायल है ना वो खत्म होने वाला है, इससे जो पहला ट्रायल है उससे खत्म कर दीजिए, और सारे मॉन्क जो अभी ट्रायल में उसको बाहर निकालिए। ये सोना जो तानसेन को लीडर है ना अपना प्रोसेस करती है, और जो पहला ट्रायल है ना उसे पूरी तरीके से खत्म कर देती है, जिसके बाद से जो लोग पास हो चुके थे वो तो भाई पहले मतलब आ गए थे, ट्रायल से बाहर आ चुके थे, लेकिन काफ़ी सारे बंदे ना अभी भी ट्रायल के अंदर फंसे थे, और वो सभी बाहर आए थे, और उनका दिमाग एकदम बौखलाया हुआ कि अरे बाप रे मैं जिंदा हूँ ना भाई, क्या क्या मुझे देखने को मिला था, क्या चला था, लेकिन अच्छा वो भाई मैं जिंदा हूँ, क्योंकि भाई ट्रायल के अंदर सच में हमने देखा था कितना उनको ना खराब मूवमेंट ऐसा झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब उसको सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर जो बूढ़ा मॉन्क रहता है ना लीडर वाला मॉन्क, वो कहते हैं कि हाँ पहला ट्रायल अब पूरा हो चुका है, सारे बंदों का नाम बताने लगता है कि हाँ भाई ये बंदा पास हुआ है, और ये ग्रुप से पिछले एपिसोड में कहा था लगभग 4 या 5 ही पास हो पाए थे, लेकिन ये 4-5 पास नहीं होते, उससे ज़्यादा हुए थे, लेकिन ज़्यादा भी कुछ खास वगैरह नहीं हुए थे, लगभग ना 100 से ज़्यादा थे, यानी लगभग मतलब 100 थे, उसमें से खाली 20 या 25 लोग पास हो पाते और सबका नाम बताते, और भाई सब लोग है ना ए ग्रुप से ये सारे नाम बताते, शेयन सबको सुनता है और सोचते कि हाँ भाई यहाँ पर जितने सारे बंदे थे ना उनमें से बहुत ही कम ही बंदे पास हुए हैं, और जो बड़े बड़े ग्रुप से भी कुछ खास ऐसे नहीं हो, जो अच्छे ग्रुप थे ना बेसिकली ईविल ग्रुप ना हो के अच्छे ग्रुप थे उनके उतने कुछ खास नहीं हुए, एविल वगैरह के ज़्यादा हुए, और जो
जो छोटे मोटे ग्रुप थे ना, या तो उनमें से 1-2 बंदे पास हुए या फिर एक भी बंदा पास नहीं हुआ है। मतलब पहला ट्रायल सच में हार्ड था। पहले ट्रायल में भाई इतने सारे लोग बाहर हो गए, मालूम नहीं सेकंड ट्रायल कैसा होगा, सेकंड में मालूम नहीं कितने लोग टिक पाएंगे। उसके बाद लीडर मॉन्क कहते हैं कि हाँ भाई जो लोग पास हुए ना फिलहाल के 2 मिनट के लिए आराम कर लीजिए, उसका जो सेकंड ट्रायल है ना हम सेकंड ट्रायल चालू कर देंगे। तो जो सेकंड ट्रायल है ना उसको थोड़ी देर बाद मतलब वो भी चालू हो जाता है, शरीर में सेकंड ट्रायल में भेजा जाएगा। और सेकंड वाला ना ऑलमोस्ट पहले जैसा था, इसमें भी है उन लोग मेडिटेशन के पोस्ट में बैठेंगे और उनका मतलब है ना फिर से एक छोटी सी दुनिया बनेगी जहाँ पे उनको ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इस वाले एक समुद्र है, एक गहरा समुद्र है, पूरा काला समुद्र, जिसके अंदर ढेर सारे वहाँ पे घोस्ट वगैरह हैं, शरीर वहाँ पे पहुँच जाता है और पिछली बार की तरह फिर से अपने स्पिरिचुअल बॉडी में आ जाता है। और उसको इस बार भी और बाहर कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहुत वही बाहर निकालती है, जैसे बाहर निकालती है। शरीर कहता है कि हाँ यार मेरी छोटी बहुत तू ना होती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता है, शुक्र है मुझे बचाने के लिए। तो ये सुनने और छोटी बहुत बोलते हैं हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब चलिए हम लोग मतलब आपके पास अब कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब है नहीं जो ट्रायल है ना आप सेकंड ट्रायल से भी आराम से निकल सकते, तो चलिए निकल जाते हैं। तो ये सुनने वाले शरीर बोलता है नहीं मेरी छोटी बहुत, अगर मैं वैसा करूँ थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। हाँ मुझे मालूम है मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, सेकंड ट्रायल से भी आराम से निकल सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं निकल गया थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन इस मुझे है ना इस ट्रायल में थोड़ा सा मजा आने वाला। जो पहला ट्रायल था ना उसमें भाई मुझे इतना कुछ मजा नहीं आता, स्टार्टिंग में तुम भी मेरे पास नहीं थे, मैं कुछ यूज़ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे ना ये जो ट्रायल है ना ये भाई वही टेक्निक यूज़ करके बना गया है जो गट रिवोल्यूशन है, जिसमें भाई मतलब 5 स्किल वगैरह रहते हैं, अपडेट होने पर टोटल 8 वगैरह आते हैं, जिसमें से गुस्सा दिलाने वाला, हेल वाला, वो हंग्री घोस्ट रहता है। और उसमें से जो हंग्री घोस्ट ना वो यूज़ करके बनाया गया है। जो भी यहाँ पे घोस्ट ना उस सबके सब है ना हंग्री घोस्ट है, सबके सब है ना भूखे घोस्ट है, जो कि इंसानों पे यहाँ पे हमला करते हैं। जो समुद्र है, समुद्र के असल में गाइस पूरा काला पानी है और उस समुद्र के अंदर सब लोग घोस्ट घूम रहे हैं। और भाई उनके बचने का मतलब उन सारे मतलब घोस्ट से बचकर हमें एक ना किनारे पे पहुंचना, ये मतलब ट्रायल में था। तो ये करना था, लेकिन शायन तो भाई अपना स्पेशल बॉडी में आ चुका है, इसलिए भाई उसको ये सब नहीं करना। और कहता है कि हाँ भाई देखो मेरे पास वो जो स्किल है उससे उसी टाइप का स्किल है जिसका भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है। और भाई इस बार मैं अपना जो मेन बॉडी है ना ट्रायल के अंदर उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। पिछला मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था पहले ट्रायल में, लेकिन इस बार है ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, शायद इसी स्किल के कारण। और बाहर जो भी लोग है ना मेरे बॉडी को देख सकते हैं, जो मेरा मेन बॉडी है ट्रायल के अंदर उसे देख सकते हैं, लेकिन मेरा स्पेशल बॉडी और ना ही हम दोनों को नहीं देख सकते। और भाई मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब तुम समझ लो मेरा कहने का क्या मतलब था। ए ट्रायल के अंदर मैं अपना बॉडी कंट्रोल करूंगा और मेरी मर्जी भाई, मुझे जो जैसा दिखाना ना मैं बाहर की दुनिया में लोग को ऐसा दिखाऊंगा और अच्छे से दिखाऊंगा कि हाँ भाई देखो मैं ट्रायल में कितने अच्छे से पास हो रहा हूँ। तो सब लोग बाहर से देखेंगे और सब लोग खुश होंगे, कहेंगे कि हाँ भाई कमाल का ये मॉन्क एक्सेलेंस, इसे भाई हम लोग ऐसे करेंगे। उसके बाद सीन शुरू होता है समुद्र में, जहाँ पर पूरा समुद्र है, काला पानी है जगह, पूरा बारिश वगैरह हो रहा है, पूरा डरावना सा माहौल है और समुद्र के ढेर सारे वैसे हंगरी घोस्ट न सब लोग हैं। और आसपास शयन तो अकेला ट्रायल में नहीं था, दूसरे भी सारे बंदे थे और उसमें सौरकुनी जो तो था ना इविल ग्रुप का वो भी वहाँ पे था। और उसके सबको बंदे को एक हथियार दिया गया था, उसी हथियार से ना सबको मतलब जितने भी हंगरी घोस्ट थे ना उन पे हमला करके वहाँ से निकलना है। ये हमला करता सारे घोस्ट पे, हमला करते करते चिल्लाते हुए साले हाँ ये ट्रायल है ना, ट्रायल के अंदर मैं अपना मेन पावर यूज ही नहीं कर सकता। अगर मैं अपना मेन पावर मतलब यूज कर सकता था ना तुम सबको है ना यहीं पे जहाँ से मार डालता। लेकिन सारे लोग खत्म होंगे कि नहीं भाई, इतने सारे मतलब घोस्ट है भाई, एक को खत्म कर रहा हूँ 2 आ जा रहे, 2 का करता हूँ तो 4 आ जा रहे और भर भर के आ जा रहे हैं। और भाई हमारा मेन टारगेट है भाई किनारे में पहुंचने, लेकिन सर किनारा कहाँ है बहनचोद, हमें दिखाई नहीं दे रहा, आसपास कहीं भी किनारा है ही नहीं। और उसका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है कि हाँ भाई मतलब ये सारे जो घोस्ट है मुझ पर हमला किया जा रहा है, मुझ पर अटैक भी कर सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं। अरे भाई इस ट्रायल में मर गए तो भाई मतलब मैं फेल हो जाऊंगा और भाई मतलब ये ट्रायल में फेल हो जाऊंगा तो भाई मैं जीत नहीं पाऊंगा। और जो बाकी जो बाहर लोग हैं ना मेन दुनिया में जो लोग हैं ना वो लोग भी देखते हैं कि हाँ भाई सच में इसकी तो भाई इस और बैंड बज गई है, एक है लड़े जा रहा है, इस पर घोस्ट हमला किए जा रहे, ये घंटा कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहा। तो भाई मुझे लगता है ना इस और भाई इनका जो ग्रुप है ना इनके ग्रुप के लग गए भाई कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। जिनके ग्रुप का जो लीडर रहता है ना वो जो मॉन्क वो भी उसको घूर कर देखने लगता है, जो ये सारी बातें बोल रहे हैं कि साला किसने बोला भाई, किसने बोला हमारी बैंड बज गई। यहाँ पे जो शायरान रहती है शयंगी बहन वो भी देखती है और भी सोचती है भाई कितना बुद्धू ये तू है, मतलब कितना पागल खड़ी है स्वामी उसका मुकाबला कर रहा है और भाई कितना मतलब यार देखो यार बहुत बुद्धू है। और ये सब ना शयंगी बहन शायरान भी देखते हो भी कहती कि हाँ भैया तू कितना बुद्धू है, सारे को दिमाग लगाने को नहीं हो रहा। ये सुने और शायर भी कहते कि हाँ यार सच में एकदम पागल एक बुद्धू है, उसका मेन ध्यान खाली मारो काट पे, ये सब मारे काट पे ज़्यादा ध्यान आता है, जिसका भाई घोस्ट आ रहे घोस्ट को मारे हमला करे और उसको ध्यान ही नहीं कि हाँ उसका जो वोट है ना उसका वोट हिल ही नहीं रहा, जो से जगह पे ना वहीं पर मतलब अटका हुआ है, घोस्ट के लड़ने के चक्कर में थोड़ा सा ध्यान दे भाई, उससे अच्छे से बच। उसके बाद ना मारने से ज़्यादा ना मैंने अपने कोई वहाँ से भागने में ध्यान दे, लेकिन नहीं भाई अपने को मारना है, मार काटे करना ले भाई तो वहीं पर घंटा मतलब ऐसे अटका ही रह जाएगा। और तब यहाँ पे जो बाकी जो वो तीनों जो एल्डर्स वगैरह ना लीडर वगैरह ना वो लोग भी देखते हैं और लोग इसका देखते हैं, इस बार जो शीवान है ना उसका देखते हैं और लोग कहते हैं कि हाँ भाई वो बंदा है ना तू तो फंसा हुआ क्योंकि भाई मेन मतलब ना लड़ाई वगैरह पे ध्यान दे रहा है तो वो सब छोड़ो। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना युवान वो भाई अच्छे से कर रहा है, वो आराम से बैठा हुआ आराम से मेडिटेशन कर रहा है, आराम से ना वो जो हथियार उसको मिला था ना जिसके जरिए भाई सबको मारा जा रहा है, सारे बंदों का हमने देखा था एक वेपन दिया गया था, वो कोई ऐसा वैसा वेपन ही स्पेशल वेपन है और भाई उसका मतलब वही उसका जो तू है तू हमला कर, इसके अलावा जो बाकी सारे बंदे
ना वो भी हमला कर रहे, लेकिन उसके ज़रिए ना भाई हम लोग मेडिटेशन कर सकते, बुद्धा को याद कर सकते, जिसके बाद से ना भाई वो हमारी मदद करेगा और आसपास के जो भी घोस्ट ना हम पे हमला वगैरह नहीं करेंगे। और जिसका ना शिवान पे कोई भी हमला नहीं कर रहा था, मतलब घोस्ट ने हमला नहीं कर रहा था, लेकिन घोस्ट ने उसका जो नाव है ना उसको ऐसा धकेलने की कोशिश, उसको ऐसा आगे पीछे कर रहे थे, जिसका है ना वो मतलब गिरा तो नहीं था, बोट पे ऐसा आराम से संभल गया था और उसका बोट है ना आगे बढ़ रहा था। और टेंशन ग्रुप के लीडर कहते कि हाँ मैंने मतलब देखा है भाई सच में काफी अच्छा चल रहा है। बाकी सर लोग को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, उनके हाथ में देख रहे कि हाँ भाई एक वेपन है, सामने घोस्ट तो भाई हमला करो। तो यही तो भाई उनकी बुरी बात है भाई, सही से उनको कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन ये भाई जो शिवान है ना भाई ये बंदा कमाल का है, ये इसने सच में भाई क्या वेपन का अपने यूज़ किया, काफ़ी बढ़िया काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन तभी लोटस नैनी के ग्रुप लीडर बोलते हाँ लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज़्यादा देर अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, घोस्ट वगैरह हमला कर रहे, लेकिन उसके प्रैक्टिस और मेडिटेशन कर हमला नहीं कर पा रहे, लेकिन बेचारा वो भी ज़्यादा देर ना संभाल नहीं पाएगा, नहीं तो आज नहीं तो कल भाई उसका जो नाव है ना नाव भी ऐसा वगैरह गिर जाएगा। तो भाई मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो और सेकंड आराम से पास कर ले। तो यहाँ पे जो लीडर मॉन्क रहता है ना वो कहते हैं कि यहाँ पे देखो जो शिवान है ना मुझे उसका टेंशन नहीं है और आराम से पास हो जाएगा, लेकिन जो मॉन्क एक्सेलेंस है यानी जो शयन है ना भाई मुझे शयन के बारे में जानना है। शयन भाई इंटरेस्टिंग काफ़ी लग रहा है, तुम देख सकते हो क्या कर रहा है। ये देखें मतलब लोटस नैनी के मतलब लीडर कहते हैं कहाँ लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुके, हम ये अरेंज किया मतलब है ना 10 साल, मतलब हर साल ये होता है 10 साल से ज़्यादा भाई, मतलब मैंने पूरा ये अरेंज किया है और 10 साल में भाई पहली बार किसी मैंने ऐसे बंदे को देखा है जो सेकंड टाइम में ऐसा कुछ कांड कर रहा है। और यहाँ पे कुछ कांड नहीं कर रहा था, आराम से बैठा था अपने नाव में बैठा था और अपने वेपन के जरिए ना उसको नाव को चला रहा था और आगे बढ़ रहा था और चलाते चलाते पोएम गा रहा था और बहुत प्यारा काफ़ी अच्छा पोएम गा रहा था। और जैसे घोस्ट वगैरह उस पर हमला करने आते ना वहीं पे घोस्ट आपस में खुद ही मरने लगते। ये तो भाई हमें मालूम है क्यों हो रहा है, क्यों भाई वो सब कुछ ना कंट्रोल कर सकता है, सब उसके कंट्रोल में। भाई ये जो भूत है भाई उसका टेक्निक जैसा तो भाई एक समझ सकते भाई अपने टेक्निक से सब भूतों को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे जो श्री ने आराम से अपना बोट चला रहा है, मजा कर रहा है, कहता है कि हाँ भाई कितना कमाल का भाई जो मेरा घोस्ट है ना हंगरी घोस्ट वाला स्किल वो उसके सामने भाई ये ना तो ये बहुत फीका फीका लग रहा है। मतलब मेरा वाला जो है ना ये पूरा जितना बड़ा लेक है जो समुद्र बोलते हैं ना भाई इसके सामने भाई मेरा स्किल बहुत फीका फीका है, उसमें थोड़े बहुत ही घोस्ट आते हैं, लेकिन इतने सारे घोस्ट आए हैं, इतने सारे घोस्ट के भाई मैं क्या बताऊँ। तभी छोटी बहुत बोलते कि हाँ मास्टर मुझे एक गड़बड़ लग रहा है कि भाई हमें मिशन मिला कि हाँ भाई किनारे पे पहुंचना है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ पे किनारा दिखाई नहीं देता, तो मुझे ऐसा लगता है शायद किनारा होगा ही नहीं। तो ये सुनने वाला स्वयं बोलता है नहीं यार ये तो ट्रायल है, टेस्ट चल रहा है, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई टेस्ट का कुछ आंसर ही ना हो, मतलब किनारा किनारा पक्का होगा, बस हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा, बाद में आगे जाते हैं आगे जाएंगे तो भाई पक्का दिखाई देगा। और जब यहाँ पे घोस्ट वगैरह ना अभी भी हमला किए जा रहे, श्रेयन तभी आराम से उसके मतलब उसके हाथ में जो वेपन था ना उससे हल्का सा ऐसे पानी में डुबाता है और आराम से वो डूब भी जाता है। और श्रेयन कहते हैं कि हाँ भाई देखो यहाँ जो घोस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, तुम अगर इन पर हमला करोगे इनको मारने की कोशिश करोगे ये वापस आएंगे और उतना जितना फोर्स है तुम इस पर हमला करोगे ना इतना फोर्स है ना ये तुम पे हमला करेंगे, तुम्हारा जो नाव है ना उससे ढकेल के तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम इनको आराम से ऐसे मारोगे आराम से पानी के अंदर धक्का दोगे ना तभी कुछ नहीं कर पाएंगे, आराम से पानी के अंदर डूबने लगेंगे। और तभी शयन का ध्यान जाता है कि हाँ भाई देखो सामने सामने हमें बीच दिखाई दे रहा है, मतलब वही बीच है भाई वही किनारा है, वहीं पे हमें जाने का मिशन है। मैंने कहा था ना भाई वो पक्का रहेगा, तो लो भाई सामने है, बस पहुंच गए भाई 2 मिनट में पहुंच गए। इसके बाद शयन वहाँ पे पहुंच जाता है। शयन के अलावा जो सबसे पहले शिवान था ना शिवान भी वहाँ पे पहुंच जाता है, काफ़ी उसको प्रॉब्लम हुआ था लेकिन जैसे तैसे वो पहुंच जाता है। बहुत सारे लीडर्स देखते हो कहते हैं कि हाँ भाई शिवान वहाँ पे पहुंच चुका है, काफ़ी बड़े तरीके से पहुंच गया, थोड़ा सा तकलीफ हुआ था लेकिन तो भी उसने पार कर लिया। जो तू था ना तू भी वहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन उसको बहुत चोट लगी थी, बहुत सारे घोस्ट ने उस पर हमला किया था, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिस कारण से कम चांस लग रहा है कि हाँ भाई आगे जो मतलब ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है भाई, वो तो खाली एक हिस्सा था समुद्र पार करने का। अब लोग मतलब जैसे किनारे पे आ गए ना तो किनारे के आने के बाद दूसरा ने टास्क दिया जाएगा वो पूरा करेंगे तब जाकर सेकंड ट्रायल पूरा होगा। तो मुझे नहीं तक कि बाकी ट्रायल के लिए इसके पास उतनी एनर्जी बची होगी। और उसके बाद देखते हैं मॉन्क एक्सेलेंस को यानी शयन को। शयन तो भाई बड़े आराम से बड़े मौज में पहुंच जाता है वो भी किनारे पे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।